अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है? कैसी तबीयत है सबके? कैसे मिजाज हैं? तो भाई जो है वो आ चुका है लाइव। और कैसे हो सब? मैच हट गए। कैसे हो सब? क्या हाल चाल हैं? कैसे हो टूटे दिल वालों? और टूटे दिल के अलावा तुम्हारा काफ़ी कुछ टूटा है, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा कि बचपन में तुम्हें टॉफ़ी दिलाने के बहाने कौन तुम्हें लेकर गया था। और इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। नो बॉल नहीं थी, बॉल्ड वाले 3 रन्स भी नहीं थे। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना। दिल किसका टूटा है और किसके टूटे हैं? क्या बोलें यार, आज का दिन ही बुरा था। आज का दिन ही बुरा था। चैट में मुझे काफी टूटे दिल वाले नजर आ रहे हैं, काफी दुख में लोग नजर आ रहे हैं। अबू बकर मसूद, वालेकुम अस्सलाम। अंपायर का फाइनल आंसर होता है बिल्कुल। अच्छा है मैं क्रिकेट नहीं देखता। उसने भी यही कहा था, उसने भी यही कहा था। और मैंने उसे कहा कि ठीक है, ठीक है, हमारे मिजाज नहीं मिलते और आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। उसने भी यही कहा था। खैर, मैं जल्दी से इंस्टा पे स्टोरी लगा दूं। स्टोरी मैं पहले बना चुका हूं, आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा। सो आज का दिन थोड़ा सा आज का दिन जो है वो डिफरेंट डे है। आज हम डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट सेटअप से, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट टाइम की स्ट्रीम करेंगे। लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट होगी और वो होगी आप लोगों का ख्याल रखना और आप लोगों की कमेंट्स पढ़ना। सो कमेंट्स की तरफ आते हैं। हाँ जी, हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। पबजी मोबाइल दिल टूट गया। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। थैंक गॉड आई एम नॉट क्रिकेट फैन हियर। जी हाँ बिल्कुल, आपको खुश होना चाहिए। टीम शिजू, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। सर दिल टूटा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, क्या करें, क्या करें? टूट गया हमारा दिल, क्या करें? कैमरा मैंने वैसे बहुत दूर लगाया हुआ है, दैट्स द रीज़न वाई। आज कैमरे का एंगल भी बड़ा अजीब सा है। आज कैमरा जो है वो बिल्कुल भी ठीक से, मुझे भी खुद भी और लाइट्स भी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है इस रूम में जहाँ मैं बैठा हूँ। अब पता नहीं मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ, कैसा नहीं दिख रहा। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट मैं गुजारा कर रहा हूँ जैसा भी दिख रहा हूँ उस चीज़ से। बिकॉज आज मेरे पास सेटअप वैसा नहीं था जैसा हमेशा होता है। कैसे जानी साकिब सरी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। शेफ डॉन, क्रिकेट में होता रहता है। यस सर, टूटा हुआ सांस हूँ मैं, अंपायर से भी नाराज़ हूँ मैं। जी हाँ, लीग ऑफ चैम्प क्यों नहीं है लाइव? आई हैव नो आइडिया। ₹1 सुपर चैट करनी है। इजी पैसा नंबर 2 सर, मेरा इजी पैसा नंबर नहीं है। रियलमी जी मास्टर एडिशन 70,000 रुपीज़ में गेमिंग के लिए कैसा है? मुझे नहीं अंदाज़ा। कोई बात नहीं भाई, पाकिस्तान ऑलवेज लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को बोल रहे हो तो फिर पाकिस्तान की तरफ से थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। थोड़ा साथ में ठीक है जी। अलादीन ने नो बॉल नहीं थी, इंडिया अगेन चीटेड। इंडिया ने चीट नहीं किया, अंपायर ने चवल मारी है। प्रेशर में अंपायर ने चवल मार दी है। शीजा भाभी कहाँ है? शीजा भाभी अभी वो बिजी हैं थोड़ी सी, आ जाएंगी जब फ्री हो जाएंगी। लव यू टू फ्लेम आई ज़ीरो। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। वैसे तो मैं काबिले मोहब्बत नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जान। मैं कमेंट्स की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले मैं वो स्ट्रीम का लिंक खोल लूँ जहाँ से मुझे री स्ट्रीम करनी है। PMPL यूरोप से मुझे री स्ट्रीम करनी है। सो हम वो करने लगे हैं। ये हमने लिंक खोल लिया, ऑलमोस्ट खोल लिया, ऑलमोस्ट, बिल्कुल ऑलमोस्ट देयर। नहीं, हम किसी और चैनल पर गए हैं, गलती से हमसे गलती हो गई। खैर, कमेंट्स की तरफ आते हैं। अंपायर ते केड़ा प्रेशर यार, वो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, अंपायर ने चवल मारी है उस टाइम पे। मुझे तो ये लगता है उस टाइम सिचुएशन ऐसी, अंपायर ने चवल मारी, जानबूझकर नहीं किया होगा। नो बॉल नहीं थी, क्रीज के बाहर थे दोनों पाँव, और रिव्यू भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। रिव्यू पे जाता तो शायद नो बॉल हो जाती, रिव्यू नहीं हुआ था ना उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे लाइक वो थर्ड अंपायर की तरफ भेजता, थर्ड अंपायर को बोलता कि वो देखिए एक बार, तो प्रॉबेबली वहाँ पर एक नो बॉल का दे देते सिग्नल। लेकिन नो बॉल, सॉरी, उसका सिग्नल दे देते कि भी नो बॉल नहीं है, और वो अंपायर ऐसा करता कि सॉरी भाई देयर इज नो बॉल, बॉल कराओ, चलो आगे समझ जाओ, बॉल कराओ एंड ये वो। तो खैर क्या कह सकते हैं, अब हो गया जो होना था। क्या कह सकते हैं, जो होना था वो हो ही गया। अब इस पे क्या कर सकते हैं हम, मेरी जान के ठोठो 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 ठोठो। जो होना था वो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हम। हैं, ये क्या हुआ है? मेरे कैम के ऊपर क्यों आ गया? अच्छा, मैंने इसको भी छोटा कर दिया। मैं कमेंट्स की तरफ आता हूँ। मैं कमेंट्स की तरफ आता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं ये स्क्रीन सेट कर लूँ। ये मैंने करनी कोई और छोटी थी, मैंने कोई और छोटी थी। जो चीज़ बड़ी करनी होती है वो मैं छोटी कर देता हूँ, जो छोटी करनी होती है वो मैं बड़ी कर देता हूँ,
और यही गलतियाँ मैं करता रहता हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस, मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ और ऐसे करके ऐसे कर लूँ। आज मेरे पास नेट नहीं था, लेकिन देख लो आप लोगों के लिए मैंने 9,000 रुपये का बिल भरा है इस ये जो भी इंटरनेट कंपनी है ट्रांसफर इसका, और मैं लाइव आया हूँ आप लोगों के लिए। और यकीन मानो मेरी हालत जो इस तरह बिगड़ी हुई है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ पूरी स्टोरी, मेरा दिन कैसा रहा आज का, सब्र करो ज़रा बताता हूँ। आइट नंबर 9 द वर्ल्ड, भाई आइट को नंबर 5 में आना चाहिए इंशाल्लाह, PMGC के बाद आ भी सकती है, यू नेवर नो। बॉल क्रॉप एनीवे, यस सर। और बाद में डेड बॉल भी नहीं कहा, फ्री हिट पे विकेट को, हाँ फ्री हिट पे विकेट जब भी गिरती है उसे डेड बॉल कहते हैं, लेकिन इस पर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता जी, ये फलाना ढिमकाना है। सो आज पाकिस्तान का दिन नहीं था, ऐसा होता रहता है, ठीक है। कभी पाकिस्तान को फेवर मिलती है, कभी उनको फेवर मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ये बड़ा अनप्रोफेशनल सा है कि यार क्या कहते हैं उसे, अंपायर ने चीटिंग की है, इंडियन अंपायर ख़रीद लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। बट मैं ज़रूर कहूँगा अंपायर कौन सा नशा फूक के आ रहे हैं भाई, कौन सी चरस फूकी हुई, कौन सा गांजा फूका हुआ है अंपायरों ने, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। अंपायरों ने कौन सा गांजा फूका हुआ है, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। सो यस सर। इंस्टा पे स्टोरी लगा रहा हूँ मैं, फिर आपके कमेंट्स की तरफ आता हूँ। गिव मी अ सेकेंड, रुक जाइए। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान के फोटे, कैसे हो? ये स्ट्रीम चल रही है, लाइव हैं आप अभी इस वक्त। अगर आप देखें तो आपको 10,000 लोग नहीं देख रहे। क्या बात है, कैमरे का कमाल है सर। 2 लाख रुपए का कैमरा लिया हुआ मैंने, थोड़ी बहुत होती है हल्की फुल्की, बाकी कैमरा ही है सर। अच्छा यार सीन ऐसा है कि मैं कल रात को जब मैं स्ट्रीम करके यहाँ से गया हूँ, उसके बाद मैं जाके डिस्कॉर्ड पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ मैं वेलो खेलने लग गया, ठीक है। पहले मेरी कहानी सुन लो। स्पोर्ट्स की जान अलादीन मेरी जान, अरे सर मेरी जान के टोटो, तुम लोग के प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं लाइव आता हूँ, वरना कसम खुदा की मुझे स्ट्रीम करने से 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, मुझे स्ट्रीम करने का 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। वाह जी वाह, निकॉन इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ। खैर है, सारे स्माइल करो, टक्कन लग गया, सारे स्माइल करो, मैं सेल्फी लेता हूँ। स्माइल करो जल्दी जल्दी, तुम भी स्माइल करो, चलो 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 स्माइल करो, रुको रुको रुको, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोलो, चीज़ चीज़, या बोलो ठठी, उसमें भी दांत आपके बाहर निकले, ठठी ऐसे, या फिर चीज़ बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एक आंख बंद करके ऐसे ही ऐसे। चलो जी, खींच लिया मैंने, ले ली है मैंने तुम सब लोगों की, तुम लोगों को बाद में दिखाऊंगा तुम लोगों की मैंने ले ली है, ठीक है। अच्छा जी, अंपायर क्यों ही मानी का रिश्तेदार निकला। आए सर क्या बात है, ख़वातीन हज़रात ये देखिए क्या आया है हमारे लिए, ये देखिए, मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ, टेरो टेरो टेरो, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, क्या है ये है गुलाब जामुन और है रसगुल्ले। आय हाय आय हाय, गुलाब जामुन और रसगुल्ले, क्या कह रहा है ये, मेरे को अपने भी है ना, बड़ा आरामदायक है भी, मेरे को अपने भी है ना, चूसी जा फिर अपने, मैं तो चूसने लगा तो वो चूस ला है। और तीनों साथ गुलाब जामुन और रसगुल्ले, लेकिन गंदी नजर ना लगाना, कहीं ये गुलाब जामुन खा के मुझे जुलाब ना लग जाए, सही है, गंदी नजर ना लगाना। माशाल्लाह बोलें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। मुल्तानी तुम बड़े पैनिया को गए हो यार, तुम मैंने जुगता मरी जाना है, इधर आके गाल कर, इधर कह रहे अब पास आके बात कर, माइक में देख के, ऐसे आवाज नहीं जाएगी तेरी मुल्तानी। अच्छा कुर्सी लेने गया मुल्तानी कह रहा साथ बैठना, मैंने आ जाओ, मैं के रसगुल्ले आए ने थले थोड़े नहीं है, मेरा हिस्सा है कि तेरा गाड़ी ने जाना। अच्छा ए क्या तू तो क्या मेरे को भी है ने, ओदा की मतलब है? नहीं मैं वो नहीं किया, मैं कहा रसगुल्ले, मैंने ये कहा कि ये मेरा भी हिस्सा है कि आपको अकेले में न रगड़ जाना। तो मैं तुम्हें दोनों दे दूं या तुम एक खाओगे? नहीं मुझे दोनों नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, आप खुद ही खाए, सारे आपका है। अच्छा खा मैं लूंगा और तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं, मैं बस मुंह परे करके बह जाऊंगा। पकड़ेगा भी नहीं है साथ में? नहीं पकड़ने नहीं है, पकड़ ले तो पीछे क्या बच जाएगा, फिर बंदा चूस ही ले। यार रसगुल्ले यार खाने वाली चीज है, रिस्क, खवातीनों के साथ रिस्क की बात हो रही है। हाँ तो मैं यही, अहमद भाई थैंक यू सो मच। ये अहमद भाई को मुबारक हो कि उसकी मंगनी हो गई है। गाइस अहमद भाई को, यार जिस बंदे ने मानी को पकड़ा नहीं था हैक करते हुए, उस बंदे की मंगनी हुई है, तो उस चीज़ के मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ। सो जो लोग कह रहे थे कि
मानी को पकड़ने वाला एडमिन जो अलादीन का दोस्त था, मेरा दोस्त वो बन गया बाद में, क्योंकि उसने बहुत नेक काम किया और मुझे वो पसंद आया. सो चीयर्स, चीयर्स एवरीबॉडी, चीयर्स. चले, ओके, अल्लाह हाफ़िज़. बाय बाय. आज कहाँ हो? मैं हूँ नॉर्डविन के ऑफिस में. लाइव बैठे में हम, तुम्हें नहीं पता लगा? ये सिंधी नहीं, सराइकी है ये मेरा भाई. मुल्तानी इधर आओ, इधर आओ. लोगों को बताओ कि तुम सराइकी हो. हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सराइकी हूँ. कोई लाइन बताओ ऐसे जिससे सुन के पता लग जाए उनको तुम सराइकी हो. हाँ जी, क्या हाल है भाई? हो ठीक ठाक ही वे, खैरियत है? क्या करें बैठे हो? नहीं, वो वाली दूसरी वाली लाइन. हाँ, सावी सारमा या सूती पे धाक रीता इंशाल्लाह दो तक नसीब होगी. यार एक और लाइन तुम बोलते हो जो धी को, जो वो बोली है. हाँ, धी को यहाँ ही. अस्तगफुरुल्लाह. क्या यार, गंदे गंदे छोटे छोटे बच्चे हैं तो गंदा कह रहा है. अस्तगफुरुल्लाह यार. तौबा तौबा तौबा. अच्छा यार, चलो यार, सुत्ते पे दब देता है यार. अस्तगफुरुल्लाह. मैच हार गए और बच्ची भी काट के चली गई. बस अब एक ही काम है जो तुम कर सकते हो, और वो है बैठ के पछताओ. एक लफ्ज समझ नहीं आया यार. बड़ी मजे की लैंग्वेज है सर की कसम से. ये कौन है? बद्दू. यार अस्तगफुरुल्लाह. यार ये हमारे यहाँ पे ना ऑफिस बॉय है. गुजना वाला से भाई मिठाई लेके आया. गुलाब जामुन ना चक्की. तू खा रहा है? अरे रसगुल्ले चक्की जा. बोतल नहीं मेरे यहाँ. नॉर्डिक का ऑफिस मुल्तान में नहीं, लाहौर में है. ये मेरे लिए गिफ्ट आया है. हाँ हाँ, पियो पियो पियो. लाओ. गुलाब जामुन लिखा. अलादीन क्या हाल है? साइको मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं साइको? अलादीन तू साहिल अदीम को जानता है? हाँ मैं बहुत सुनता हूँ उन्हें. आधा चक्की जा. हाँ यार, ये नॉर्डिन ऑफिस की गंदी अलमारियां पीछे देख रहे हो तुम लोग? उधर यार, अब कौन उधर जाए? कल लगाएंगे यहाँ पे. अस्तगफुरुल्लाह फहद हयात. अस्तगफुरुल्लाह. हेलो जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक. हमजाल भी, आप कैसे हो? आज फाइनल डे है. यस, आज फाइनल डे है. आज है लास्ट डे. हम शायद कुछ मैच स्ट्रीम करेंगे. अलादीन F1 डिलीट है? नहीं, मैच का दुख खत्म ही नहीं हो रहा. सेम 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 सेम. अलादीन को जानता है, वो कास्टिंग करता है, बहुत बड़वा है. यस मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उस बड़वे को. ईमान को जानते हो? इमाम या ईमान? हेलो सीनियर. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हो? कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक. मरियम इस्लाम. 9 बॉल नहीं थी. नहीं थी भाई, नहीं थी, नहीं थी 9 बॉल. मुझे लगता है आज डबल अपसेट होना है. आई एम रॉन्ग. कसमें यार, मुझे भी लग रहा है आज यूएल ने अगर हक दिया ना, तो जो आज अपसेट होना है, जो आज दिल दुखना है, जो आज तकलीफ होनी है, जो आज मैं कहता हूँ चुल मचनी है, जो आज दर्द होना है, जो आज रोना आना है, जो आज पसीने आने हैं, जो आज पछतावा होना है. अलादीन भाई यू आर अल्फा किंग. अरे सर, अरे सर सर. हेलो अलादीन. हेलो अलीना. सॉरी यार, मैं शाउट कर रहा था उसके लिए. सॉरी यार, लेकिन बस मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है. जानो हार्ट अटैक आ जाएगा. ऐसे नहीं हुआ कर सर. पोस्ट संडे आई स्वेयर. अलादीन यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करो. सोच रहा हूँ इस बारे में. सीने क्यों आने यार? मतलब तकलीफ होगी ना, शिद्दत तकलीफ की इतनी बढ़ जाएगी कि बॉडी गर्म हो जाएगी. तू जानवर है. अस्तगफुरुल्लाह. मैं जानवर हूँ. हाँ बिल्कुल, बकरी हूँ मैं. बीसी जानू जानू क्यों कर रहा है? हैं? मैंने कब जानू किया है? मैंने कब जानू किया है? व्हेन डिड आई से जानू? ये अंपायर ने आज पेश कर दी. कसम है यार, कसम है. अंपायर ने लिटरली पेश किया है. ये लेला है. हाँ मैं लेला हूँ, जो इस तरह नहीं करता. नहीं सॉरी, इस तरह से नहीं. वो वाला. अलादीन अगर आपको गाड़ी के लिए 2 करोड़ मिले तो कौन सी लोगे? मैं गाड़ी नहीं लूंगा फिर 2 करोड़ मुझे मिल गए तो. वो बकरा. यस सर, जन्नती है मेरा आंडू बकरा. दैट वो वाला बकरा. इंशाअल्लाह वी कैन क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स. वी कैन क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स, बट द प्रॉब्लम इज आज का मैच जीता हुआ था यार. जीता हुआ मैच हारे हैं हम. सीरियस का सुना मैंने, वो गेम ही छोड़ रहा है.
अरे जॉर्डेन, क्या बात है, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान की जितनी भी यूरोप है, पाकिस्तान की एक भी टीम नहीं है यूरोप में। पाकिस्तान का एक प्लेयर है, 2 प्लेयर्स हैं, बल्कि नहीं एक ही प्लेयर है, अब पहले 2 थे। हमसे आज दिल बहुत खफा है अलादीन, आज ट्वर्क कर प्लीज। यार मुझे ट्वर्क आता होता मैं कर देता, कसम खुदा की। अगर मुझे ट्वर्क करना आता होता ना, अगर मेरी इतनी हैवी एस होती ना तो मैं कर देता, पर मुझे आता ही नहीं है। या चेयर थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं ताकि मैं थोड़ा ज़रा कैमरे में सही से आ जाऊं। ठीक है, कैमरा बहुत दूर पड़ा हुआ आज मुझसे ना, बहुत ज़्यादा दूर, तो इसलिए वो बिल्कुल लाइक फीका फीका सा आज ना, अजीब अजीब सा लग रहा है। और लाइट्स भी नहीं है इधर, क्योंकि मैं लाइट लाना भूल गया अपनी। मुझे टॉल करना नहीं आता, वरना मैं कर देता कसमें। अरे दिन सब लड़की क्रश। अरे सर बस 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 कर दें सर। बिग रिस्पेक्ट फॉर शाजो भाभी। देयर इज नो है शाजो भाभी। मलिक डॉन इज इक्वल टू अलादीन। द फक यार, चीटिंग नहीं कहेंगे इसको, बस ये कहेंगे पाकिस्तान के साथ अपसेट हुआ है आज। अलादीन ब्रो थैंक्स फॉर द गिव अवे। अरे सर नो प्रॉब्लम, रॉबिन प्लीज नो प्रॉब्लम। कल आपको पुशअप करते देखा, आपकी अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अदीन अल्लाह करे इंडिया के सेमीफाइनल्स न्यूजीलैंड से पड़ जाए। हाँ ना, कसमें बदवाएं तो ऐसी ऐसी उनको। लेकिन यार इंडिया ने अच्छा खेला, नो डाउट इंडिया ने अच्छा खेला है। बेशक वो मैच में जो भी हुआ, अंपायर्स ने जो भी यकियां लगाई, बट इंडिया ने अच्छा खेला है। यू कैन नॉट डिनाई दैट। आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि जो पांड्या की और विराट की पार्टनरशिप थी वो ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि अपना जो शाहीन है ना, अपना जो किंग है, आज उससे वो वैसी बॉलिंग नहीं हुई शाहीन से। पहला ओवर अच्छा था, दूसरा अच्छा था, बट तीसरे में उसे फेंटी पड़ी है, चौथे में भी उसे फेंटी पड़ गई है शाहीन को आज। विराट बहुत अच्छा खेला है, विराट बहुत अच्छा खेला आज, ये बात मानो तुम लोग। मैच कब स्टार्ट होगा? आपके राइट साइड पे टाइमिंग आ तो रही है स्क्रीन पे, 18 मिनट बाद मैच स्टार्ट होगा। आईसीसी ने बोला है सुपर ओवर होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फॉर नो बॉल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो हो गया हो गया। कसमें यार, सैयद तहा दिल में दर्द हो रहा है आज। ग्रेविटी का एम क्रिप्टो से बेहतर नहीं है, नहीं। क्रिप्टो का एम पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा है, बट ग्रेविटी का एम क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा, या कह लो कि कम भी नहीं है, लाइक क्लोज है, काफ़ी क्लोज है। बट क्रिप्टो को मैं ऊपर रेट करूंगा मेरे नज़दीक। अब कोई बोले ग्रेविटी किंग है, क्रिप्टो कुछ भी नहीं है, तो भाई वो उसका ओपिनियन है। बट मेरे नज़दीक क्रिप्टो का एम पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा। क्रिप्टो इज़ अ लो सेंसी प्लेयर, ग्रेविटी इज़ अ हाई सेंसी प्लेयर। देखो कोई भी गेम होती है, FPS गेम होती है, कोई भी टेक्टिकल शूटर गेम होती है, उनमें ना एम का जो कह लो, वो जो क्राइटेरिया है ना, या हाँ खिला दो, खा लेंगे, करो। अब देखो उसमें होता यह कि जितनी कम सेंसी होगी ना, उतना आपका प्रिसाइज एम होगा। बट कम सेंसी का नुकसान ये होता है, जब आपकी सेंसी कम होती है आप रिफ्लेक्सेस नहीं मार सकते। लेकिन होता यह है कि आपके ऊपर रिफ्लेक्सेस वाली सिचुएशन 100 में से 2-3 बार आती है, या 50 में से, या 15 में से 2 बार, 1 बार। 15 मैंने बहुत कम कह दिया। लेकिन बाकी जो 15 दफ़ा, या बाकी जो 30 दफ़ा, बाकी जो 50 दफ़ा प्लेयर ने आपके सामने आना है, वो आपके बिल्कुल सामने होगा। 1-on-1 फाइट ले रहे होगे उससे, आपको घूम के मारने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो से जब मैंने खुद पूछा था पर्सनली, जब कराची में शूट हुआ था, कि तू इतनी लो सेंसी पे क्यों खेलता है, उसने यही बोला कि एक बंदा जो मेरे पीछे शायद कभी आएगा और मुझे उसका पता नहीं होगा, उसको मारने के लिए वो बंदे जो 100 बार मेरे सामने आएंगे मैं उनको छोड़ दूं। दैट्स द रीजन उसकी सेंसी लो है, तो उसका एम ज्यादा प्रिसाइज है क्लोज रेंज में। समझ रहे हो, ये चीज है। पता नहीं तुम लोगों को समझ आई है मेरी बात, नहीं समझ आई, बट लो सेंसी से हमेशा, क्योंकि उसमें आपका जो एम है वो नहीं रहता, शेक खत्म हो जाता है आपके एम से। जब शेक खत्म हो जाता है तो आप प्रिसाइज हो जाते हो। यार आपने कभी सोचा था कि आप कम्पेटिटिव प्लेयर होते? मैं कम्पेटिटिव प्लेयर था। जो पुराने लोग हैं उनको पता है। ब्लेड मोन्टाज देखते हैं। क्या लगता है ज्वेल कमबैक करेगी? उम्मीद तो है, उम्मीद है, और उम्मीद पे है दुनिया कायम। नल्ला सही है सर। अलादीन झांटू थैंक यू सर। आ जाओ, तुम्हें कभी नरम बिस्तर चाहिए हो तो आके सो जाना मेरे ऊपर। एलेबोरेटेड वेरी वेल, थैंक यू सर। आपके गेम प्ले देखना यार, एक टाइम पे खेलता था मैं। जो लोग पुराने कंपेटिटिव फैंस हैं उनको पता है कि पेस अलादीन नाम का भी एक बंदा होता था। पोर्टल स्पोर्ट्स अलादीन भी कोई था। बस फिर क्या, एवरेज प्लेयर था मैं, या थोड़ा सा बेहतर हूँ एवरेज से।
ट्रेंडा से पूछ लेना आप लोग, वो आपको बताएगा। ट्रेंडा से कभी पूछना, ट्रेंडा जब लाइव होगा या आज लाइव होता है, कि ट्रेंडा अलादीन जब खेलता था तो उस टाइम पे वो कैसा प्लेयर था, ट्रेंडा आपको बता देगा। मैं पर्सनली अपने मुंह से क्या बोलूँ आपको। किधर हो तुम? मैं इस वक्त यार नॉर्डविन के ऑफिस में हूँ, नॉर्डविन के ऑफिस में, नॉर्डविन के ऑफिस में। पहले गलत कर दिया मैंने। हाँ, पेस अलादीन, पेस रहमान, पेस खान, पेस वुल्वरीन, नहीं ये वाला नहीं, पेस अलादीन, पेस ब्लेड, पेस रीपर, और कौन था हमारे साथ उस टाइम पे? हाँ, पेस वेजिटा। यार वेजिटा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वेजिटा इज क्वाइट अ मेंटोर भाई। अब खेलते हो पबजी? नहीं यार, अब मैंने लास्ट टाइम पबजी पता नहीं कब खेली होगी। अलादीन चुम्मी दे, कितनी बार मैं तुम्हें चुम्मी दी, और मैंने बताया कि मेरे ब्रेसेस में दर्द होता है जब मैं चुम्मी देता हूँ। तो मतलब अगर मैं रियल में करूँ चुम्मी तो फिर दर्द नहीं होता। हटा भाई, उस दिन मैंने कहा था ना कि अब दर्द नहीं हुआ जब हमने अस्तगफिरुल्लाह, तो रियल में जब आप करते हो तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब आप वैसे दे रहे होते हो, जैसे मैं भी करूँगा, देखना अभी जोर लगेगा मेरा यार, मेरे से ना खिंच जाते हैं। तो वैसे जब यार तुम लोग ना पेन करवाते हो मुझसे, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। देखो, दो मर्दों के बीच में प्यार जो है वो हो नहीं सकता। हो भी जाए तो हंटर भाई कोई गलत बात तो नहीं है ना। आजकल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। आप देख रहे हो मैंने क्या टूटियां इस सिस्टम किया, इसके साथ देख रहे हो कैमरे के साथ क्या सिस्टम किया। कैमरा चार्ज से भी लगा हुआ है और स्ट्रीम पे भी जा रहा है। और जेर होता नहीं था तेरे कैमरे की चार्जिंग खत्म होगी, मैंने उसका सिस्टम ही बदल दिया। अलादीन भाई तेरे के नीचे बाल है नहीं यार? सबके होते हैं, सबके होते हैं भाई। मैं कोई क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलूं यार मैं। यार मैं तो कहता हूँ पैटी बर्गर मंगा लो यार। चलो जिंगर अच्छा होता है KFC का यार, तब मंगा लो फिर। झिंगड़ खा लेंगे, झिंगड़ खा लेंगे, झिंगड़ खा लेंगे। एलियन, मैं कोई एलियन थोड़ी हूँ। हाँ, yes, I still remember the video where you targeted and killed Team Bablu and Pika said Aladdin ने हैक लगाया हुआ। yes, I remember। मुझे वो चीज़ भी याद आई जहाँ पिका ने कहा था कि हैक लगाया हुआ है। मुझे बाकी वीडियो तो याद है, ऑब्वियसली मेरी अपनी वीडियो मुझे क्यों नहीं याद होगी, बट पिका ने कहा ना जब मैं उसके पास हूँ, कह रहा अलादीन क्या वन टैप मार रहा है भाई, हैक लगाया हुआ तूने, हेडशॉट मार रहा है सारे, AKM के हेडशॉट मार रहे हैं। लेकिन यार भाई आपकी ऑडियंस फुल टॉक्सिक है। किसकी ऑडियंस टॉक्सिक नहीं होती सगीर भाई? किसकी ऑडियंस टॉक्सिक नहीं होती? अलादीन नवाज को एक गाली दो। देखो, नवाज का कोई कसूर नहीं है, नवाज ने बहुत कोशिश की है यार। नवाज ने लास्ट ओवर में बहुत कोशिश की, इससे ज्यादा वो कोशिश कर नहीं सकता था। स्पिनर आप लास्ट ओवर में लगा रहे हो, वैसे नहीं होता। और वो भी स्पिनर जिसको फेंटी पड़ रही है लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर उसका बचाओ जिसको फेंटी नहीं पड़ रही। नवाज को फेंटी पड़ी हुई थी, उसको 3 ओवरों में 28 पड़ा हुआ था यार, उसको लगा दिया जो पहले ऑलरेडी 10 की इकोनॉमी के हिसाब से चल रहा है। अब मुझे बताओ इसमें क्या नवाज का क्या कसूर है बेचारे का? उसका बुरा दिन जा रहा है। नो बॉल नहीं थी नो बॉल। हंटर भाई नहीं थी ना नो बॉल। कशिश है। सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। कल मैं यहाँ से गया हूँ, ठीक है, और मुझे मेरे दोस्तों ने बुला लिया गेम खेलने के लिए। मैं गेम खेलता रहा, फजर का टाइम हुआ। फजर के बाद जो मैं एक दोस्त की मुझे कॉल आ गई, हम बैठे रहे, काफ़ी देर बात करते रहे, और सुबह के 8 बज गए। 8 बजे मैं उठाऊँ, मैं जाके मैंने फ्रेश हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद गाड़ी का मैंने वेट किया और मैं लाहौर के लिए निकल आया। अब रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। मैं जब तक लाहौर पहुंचा हूँ हालत फुल बिगड़ी हुई थी। लाहौर पहुंचा हूँ, मैच फंसा हुआ था, मोबाइल सामने रख के मैच देखता रहा हूँ, ठीक है। मैच देखता रहा हूँ और गाड़ी में भी रास्ते में मैच देखता रहा हूँ। उसके बाद नींद नहीं की, नींद 1 सेकंड की नहीं की मैंने। गाड़ी में शायद मैं सोया हूँगा थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, वो भी आँख लगी मेरी, तो फिर मामा ने मुझे उठा दिया कि बेटा वो जैसे वो क्या बोलते हैं रास्ते में जो वो एरियाज आते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, जहाँ रुकते हो आप, सर्विस एरिया। वहाँ मामा ने बोला कि गाड़ी रुकवाना। तो फिर उसके बाद मुझे फिर नींद नहीं आई। मैं 1 मिनट नहीं सोया पिछले 24 कितने घंटे हो गए अंटर भाई? मैं उठा था 12 नहीं, मैं पूरी रात नहीं सोया। कल भी परसों सोया हूँ मैं। 18 नहीं 24 से ऊपर हो गए हैं। 48 24 नहीं 24 कितने होते हैं? 48 के करीब हो जाएंगे अगर मैं जागता रहता हूँ, ठीक है। खैर मैं फिर अभी मैंने सोचा कि मैं ना जब मैं इधर आया हूँ लाहौर, तो मैंने सोचा कि आज यहाँ सिचुएशन देखता हूँ क्या हिसाब किताब है। मैच के बाद सो जाऊँगा 2-4 घंटे। यहाँ नेट नहीं चल रहा था,
तारें सारी की सारी उतरी हुई थी इंटरनेट की, वो सारी तारें वगैरह सेट करके सब कुछ जब देखा तो नेट का तारों का मसला नहीं था, बल्कि बिल नहीं पे किया हुआ था इन लोगों ने। फिर मैंने खुद बिल पे किया भाई, ये देखो, कभी यकीन नहीं करोगे तो तुम लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने खुद बिल पे किया उसके बाद। अंटर भाई 17,000 एक का था और 9,000 एक का, मैंने फिर खुद बिल पे किया और अब नेट चला है। फिर मैंने स्टोरी भी इसलिए लगा दी थी कि मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा आज। अब बिल पे करके मैंने कहा सिर्फ थोड़ी देर तुम लोगों से बातें कर लूंगा, पहले 2-3 मैच का करूंगा स्ट्रीम, उसके बाद मैं चला जाऊंगा 2-3 मैचेस के बाद। गोस्ट अब किस टीम में है? गोस्ट, बबलू गोस्ट ने छोड़ दी है कंपेटिटिव बहुत टाइम से, हिसाब लगा रहे हो? तभी मैं कह रहा था कि नॉटविन के ऑफिस में बैठे हैं, नॉटविन वाला कोई वो कसूर नहीं है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आता है ना हमें, वो आता है मीन्स ऑफ, क्या बोलते हैं उसे, सेंडिंग मनी और समथिंग, क्योंकि पेपल पाकिस्तान में है ही नहीं, तो हम जलील होते रहते हैं। पेपल पे पैसे आते हैं, पेपल वाले होल्ड कर देते हैं भाई, अजीब पंगे हैं उनके। और बड़े सीन होते हैं, पेपल पाकिस्तान में पैसे आते हैं तो फिर आपने किसी और बंदे से निकलवाने, तो पाकिस्तान में पेपल का अकाउंट आप बना नहीं सकते। वो जो दूसरे छोटे मोटे अजीब अजीब से तरीके हैं, उन पर भी आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मंगा सकते। नॉटविन का 20-25 लाख रुपए कम से कम खर्चा हो जाता है यहाँ पे पर मंथ का, मैं बता रहा हूँ। अब वो जितना खर्चा हो रहा है वो पेपल के थ्रू अगर इतनी अमाउंट आती है पाकिस्तान में, वो आप निकलवाने की कोशिश करते हो, वो भी बड़े चोंचले होते हैं उसके। तो ये सीन है, नॉटविन का कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान के अंदर जो माशाल्लाह से आईटी का जो एक वो लगा हुआ है ना, फ्लाइंग कार्स वाला सीन हुआ है बिल्कुल, बेंच उड़ती हुई गाड़ियाँ इधर से। अभी रात को मेरे मत्थे में गाड़ी का टायर लगा, इंटर भी उड़ती हुई जा रही थी ऊपर से। तो ये जो सीन हो गया ना पाकिस्तान में, हम टेक्नोलॉजी के राह पे ऐसे गामजन हुए हैं, आईटी वाला पाकिस्तान बन गया हमारा। उस चक्कर में ना पेमेंट का कोई मेथड ही नहीं है जिससे हम इंडिया से पैसे मंगा सकें। बाबा भी बड़ा प्लेयर था कंपेटिटिव में, बाबा भी बहुत रिस्की प्लेयर था। अलादीन आपका मैच देख के बारे में, आपका मैच देख के बारे में क्या ख्याल है जो लास्ट ओवर में बगैरती हुई? यार मैंने पहले भी कहा है, बगैरती हुई है, लेकिन इसमें आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। अंडर भाई इंडिया को ब्लेम कर सकते हैं हम? नहीं ना। क्या लगता है अंपायर्स ने, मतलब क्या उस सिचुएशन में उन्होंने ध्यान नहीं दिया या फिर उन्होंने फेवर दे दी कि हाँ ठीक है? हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन अंपायर्स ने क्या यकीन किया? उन्होंने अगर उनसे नहीं हो रहा था थर्ड अंपायर के पास भेज देते। अलादीन 8 मिनट है, ब्लेड मोन्टाज देख लो। ओके चलो लेट्स गो ब्लेड का मोन्टाज देखते हैं। आप लोगों ने जान तो छोड़नी नहीं है, सो लेट्स डू दिस। I ate blade. ठहरो, रुको, लगा रहा हूं। गलत। ये लो यार, नहीं डाल लेता हूं मैं। ठहरो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं बस, उसके बाद हम देखना शुरू करते हैं ब्लेड का मोन्टाज। यही है ना? कौन सा मोन्टाज है ब्लेड का? देखिए तो है सब, कहाँ पे है? अबे इंस्टा पे है यार। रुको, खोल रहा हूं मोन्टाज, खोल रहा हूं। ब्लेड का रियल नेम क्या था? हाँ अबीर। क्या गाना सुनो, उधर लगा हुआ है इसने। अबे मोन्टाज की तो बड़ी स्क्रीन नहीं हो रही इसके मोन्टाज की तो बड़ी स्क्रीन हो ही नहीं रही। ये देखो, इससे बड़ी हो ही नहीं रही स्क्रीन इसके मोन्टाज की। अब इसका मैं क्या करूं, मुझे बताओ। जनाब साहब ने लगाया हुआ है छोटा सा मोन्टाज लगाया हुआ है, इसकी तो बड़ी स्क्रीन नहीं हो रही। जैसा है फिर देख लें पिद्दू, इसको मैं कैसे बड़ा करूं यार? ब्लेड का छोटा सा है यार, एक ही तरीका है इसको बड़ा करने का, आर्टिफिशियली। ये देखो ऐसे करके ना मैं साइडें कट करूंगा और ये कर दूंगा, यही एक तरीका है बस। दैट्स द ओनली। हेडफोन्स मैंने ले लिए हैं।
दोबारा से लगाते हैं वीडियो। नाइस, 2 बंदे गिराए ना इसने यहाँ पे। देखा हुआ हमने पहले ये। अबे वाह, काफी नॉक्स इनमें से हमने देखे हैं पहले, काफी नॉक्स पे हमने पहले से रिएक्शन किया हुआ इसकी फुल वीडियो में देखा हुआ हमने। अच्छा, ब्लेड की क्लोज के साथ साथ ना जो चीज इसकी ज्यादा अच्छी है ना एक और, वो ये है कि ही इज वेरी फास्ट, बहुत तेज है। या अच्छी के प्लेयर्स थे, बहुत तेज है, क्विक बहुत है। ये देखो इस क्विक, इसकी यही चीज ज्यादा अच्छी है। लाइक क्लोज भी अच्छी है, ठीक है, क्विक भी बहुत है। ये मिड रेंजेस में भी काफ़ी क्विक है ये। हमेशा लाइक जब भी इसका मिड रेंजेस से 1v1 हो रहा है, वहाँ पे भी 1v1 इसी वजह से जीत रहा है, बिकॉज ही इज़ क्विक। अगले बंदे से पहले ही इसका रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा तेज है। एंड आई थिंक रिएक्शन टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लोज रेंजेस में अच्छा होना चाहते हो, आपका रिएक्शन टाइम जितना बेहतर होगा, आप उतनी जल्दी जो अगले बंदे को। क्रिप्टो की वीडियो कहाँ पर है, यूट्यूब पे है या फिर क्रिप्टो की वीडियो किधर है? क्रिप्टो की वीडियो यूट्यूब, इंस्टा, कोई इंस्टा कह रहा है, कोई यूट्यूब कह रहा है। गाइस डिसाइड कर लो कहाँ पे वीडियो है। वाईटी, अच्छा देख रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 3 मिनट रहते हैं हमारे पास सर, उसके बाद काफ़ी टाइम होगा 3 मिनट के बाद भी ना। 3 मिनट के बाद वो होगा, क्या कहते हैं उससे, डेथ सेगमेंट होगा, उस पर वो लोग अपनी यबलियाँ मारेंगे। चलो तब तक हम लोग देख लेते हैं। वेट, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। मैं आई क्रिप्टो लिख रहा हूँ। क्रिप्टो का चैनल का नाम क्या है? खाली क्रिप्टो, ओके। थैंक गॉड उसने क्रिप्टो ओपन नहीं कर लिया। ये लो, कहाँ है मोन्टाज? यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ये हाइलाइट्स हैं, ये हाइलाइट्स हैं, ये नहीं देखी हुई हमने। क्रिप्टो को जो चीज़ ज़्यादा वो स्टैंड आउट कराती है ना, वो इसके परसिस्टेंट स्प्रेज हैं, वो इसका एम है। ये देखो ना, ऐसा स्प्रे देना ही नहीं है जिसमें हेड ना हो। अब ऑब्वियसली कोई हैकर देखेगा तो वो यही बोलेगा क्रिप्टो जो वो iOS 0 यूज़ करता है। थोड़ी सी बुलेट्स और you're डन, थोड़ी सी बुलेट्स एंड यू आर डन। देखो ना, इसका हेड ज़रूर लगता है। अब ये वाकई यही बात है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, आज भी हैकर्स मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि तुम क्रिप्टो के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, वो हैक यूज़ करता है। ऑब्वियसली उनकी शिट मेंटालिटी तो है। द वे ही लॉक्स हिज एम ऑन द हेड, दैट्स हिज लाइक। अब वो खुद बेशक ये बात कहे ना कहे, लेकिन उसका जो सबसे उसकी खास बात है गेम में, वो उसका एम है। इसने अपलोड ही वो किए जिनमें हेड। अच्छा, ये भी एक चालाकी है वैसे इसकी, अगर ये ऐसा करता है। लेकिन देखो ना, इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे स्प्रेज में इस तरह से हेड मारना भी आसान नहीं होता मेरे भाई। तुमने अगर इस तरह का, या मैंने, चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अगर इस तरह का मोन्टाज बनाना हो तो मुझे 3 हफ्ते लग जाए शायद एक मोन्टाज में, या महीना लग जाए। बट ऑब्वियसली इज क्रिप्टो, इज डिफरेंट, अ बिट डिफरेंट, बिट नहीं बल्कि काफ़ी डिफरेंट है। ग्रेविटी का एम भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ग्रेविटी और क्रिप्टो को अगर आप कंपेयर करोगे एम में, तो मैं पर्सनली कहूँगा कि क्रिप्टो का एम बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप कहोगे कि यार ग्रेविटी का एम कितना कम है, तो मैं ये नहीं कह सकता ग्रेविटी का एम बुरा है। उसका एम भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट क्रिप्टो इज जस्ट लाइक बेटर। मैंने उसकी रीज़न भी आपको बता दिया कि एक लो सेंसी वाला प्लेयर हमेशा ज़्यादा परसिस्टेंट होता है एज कम्पेयर टू अ प्लेयर जिसकी सेंसी हाई है। और ये एक जेन्युइन रीज़न है
जो लोग कंपेरेटिव खेलते हैं, जिन लोगों ने शूटिंग गेम्स खेली हैं, उनको इस बात का पता होगा। ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठे हैं, स्ट्रीम को एंजॉय करें, आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। लेकिन आप लोगों ने काम करना नहीं भूलना, एंड दैट इज़ लाइक बटन को दबाना नहीं भूलना। आप लोग लाइक दबाएंगे, मुझे थोड़ी सपोर्ट फील होगी कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, और मैं इस तरह स्ट्रीम्स करता रहूँगा। यूएल का क्या सीन है पीएमजीसी का? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कल के पॉइंट्स टेबल आपने देखे थे, अभी कुछ देर में स्टार्ट होता है तो हम पॉइंट्स टेबल को रोक के उस पर बात कर लेंगे थोड़ी सी। लाइक करेंगे तो यार सैयद हसन, तुम ये काम भी करवा लेना मुझसे, मैं कर दूंगा, लेकिन लाइक करना मत भूलना। चलो जी स्टार्ट हो चुका है पबजी मोबाइल यूरोप चैंपियनशिप। रोलकिस भी किल कर लेता है, उसका देख ले यार, रोलकिस भी किल करता है। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग किल्स, इट्स अबाउट द वे यू गेट किल्स। जिस जगह पे आप किल्स ले रहे हो, जिस स्टेज पर आप किल्स ले रहे हो। अलादीन लाइक दबाया है, अब सपोर्ट फील हो रही है। यार कितने हरामी हो यार, तुम बहुत हरामी हो, तुम्हें पता है। जहन्नुम में ख़ास जगह होगी हरामियों के लिए, तो मैं वहाँ अल्लाह ना करे फेंका जाए। 420 का देख, उसकी छोटी सी है, मैं देख कर क्या करूँगा। फील द सपोर्ट, लाइक दबा दिया है, ब्लेड की वीडियो लगाओ इंस्टा पर, वो देख ली है हमने। किल लीडर तो बता दे, अभी आ जाएंगे किल लीडर्स, मुझे याद नहीं है पर्सनली, जैसे आते हैं हम उन पर बात करते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, हम बात करेंगे। अरीका की बात स्टार्ट की जाए? नहीं यार, आज अरीका की बात नहीं होगी, आज मैचेस की बात होगी। आज लास्ट डे है, आज हम मैचेस की बात करेंगे। आज हम अरीका की बात नहीं करेंगे, आज हम इधर उधर की बकवास नहीं करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस होगा मैचेस के ऊपर, और प्रोफेशनली आज हम मैचेस कास्ट करेंगे, मैचेस पर डिस्कशन करेंगे। आज आप लोग अपना ओपिनियन देना, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। आपको स्ट्रीमर होना चाहिए, ठीक है, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी। उनकी लड़ाई है मेरी आंख से। सीरियस स्ट्रीम आज, फुल सीरियस, आज सीरियस होके बैठ जाओ, हंसना भी नहीं है। खैर सीरियस होके मैं वैसे मनहूस लगता हूँ, और वल्लाह बात है कि हंसता भी मैं मनहूस लगता हूँ, और अगर मैं दोनों काम ना कर रहा हूँ तभी मैं मनहूस लगता हूँ। लेकिन हम हरामी हैं और तुम हमारे लीडर, मतलब तुम हरामियों के लीडर हो सर। ऑलवेज क्या बोलते हैं उसे, ऑलवेज ऑन ड्यूटी सर, हमेशा ड्यूटी पर है ये लीडर। आप लोगों ने इसी तरह अपना काम अंजाम देते रहना है। मैं ऑन ड्यूटी हूँ। वैसे लीडर कभी भी अपने जो वो क्या बोलते हैं उन्हें, जो अंडर होता है उनको सल्यूट नहीं करता, बट ये एक हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री है। हम सब एक दूसरे को बोलेंगे हेल हाइड्रा, हैप्पी बर्थडे कौन कहेगा, लाइक ऐसे नहीं है वो है, हैप्पी बर्थडे कौन कहेगा इफ यू मूव यूर गे। ओके आई एम गे गाइस। आज बहुत फ़ख्र के साथ मैं आपके सामने, फ़ख्र के साथ नहीं, बहुत शर्मिंदगी और नदामत के साथ और फ़ख्र के साथ, क्योंकि अब ये एक फ़ख्र की बात है। डू यू एक्सेप्ट मी एस गे? आर यू हैप्पी अबाउट इट? वेरी हैप्पी। यार इतनी गंदे अंदाज में बोला, बहुत फ़ख्रुल्लाह। बड़े मेरा नाम ले स्ट्रीम पे, एहसन अराई, एहसन अराई, एहसन अराई, एहसन अराई, एहसन अराई, एहसन अराई, एहसन अराई। अब ठीक है, एहसन अराई गंडे खाई। यार सॉरी ओ पॉइंट टेबल आ गया, सॉरी पॉइंट टेबल आ गया। इसको रोकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, पॉइंट टेबल के हिसाब से मैं अपनी तस्वीर शक्ल भी अपनी थोड़ी सी मैं सेट करता हूँ यहाँ पे। ठहरो देखिए पॉइंट टेबल ना थोड़े से ख़राब ना हो। अच्छा, पॉइंट टेबल के हिसाब से आप देखो, फायरफ्लक्स के पास 182 पॉइंट्स हैं, ठीक है, सबको नज़र आ रहा है, मैंने को बहुत ऑब्वियस बात कर दी है। लेकिन यहाँ पे हमारा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन हमारा है HVVP के साथ। HVVP, मैडबुल्स और ओजारोक्स, इन तीनों के साथ कंपटीशन है। अब यूनिकॉर्न्स ऑफ लव के पास एक ही पॉइंट कम है ओजारोक्स से, तो ओजारोक्स को तो बाहर निकाल दो कंपटीशन से। लेकिन अगर आप मैडबुल्स और HVVP को देखो तो वहां पर भी फर्क 12 पॉइंट्स और 16 पॉइंट्स का है, यानी कि एक अच्छा मैच और यूनिकॉर्न्स ऑफ लव सेकंड स्पॉट पर आ जाएगी। कल का दिन HVVP का काफी अच्छा रहा, मैडबुल्स का भी अच्छा रहा, और ओजारोक्स का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। लेकिन अब यहाँ पे ये खुशी की बात है कि कंपटीशन में ये 3 टीम्स हैं, लेकिन दुख की बात यहाँ ज्यादा नहीं है।
दुख की बात इसलिए ज़्यादा नहीं है कि अगर आप यूनिकॉर्न्स ऑफ लव के नीचे जाते हो तो एसटीजी स्पोर्ट्स जहां 5 पॉइंट्स पे ही पीछे है, वहीं पर आप डिफरेंस देखो कोडेक्स का। कोडेक्स बहुत ज़्यादा पीछे है, कोडेक्स बहुत ज़्यादा पीछे है, पियोनियर और ज़्यादा पीछे है। लेकिन ये बात भी है कि अगर कोडेक्स ने एक चक्कर निकाला, कोडेक्स 13 पॉइंट्स पीछे है, 13 पॉइंट्स उन्होंने निकाल लिए अगर ज़्यादा यूनिकॉर्न्स ऑफ लव से इस मैच में, तो वो उनसे ऊपर आ जाएंगे। सो यूनिकॉर्न्स ऑफ लव को अगर तो आज के दिन का मैं कहता हूँ अख्ताम अच्छा करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए इनको स्टार्ट अच्छा करना पड़ेगा। अगर यूनिकॉर्न्स ऑफ लव ने स्टार्ट के मैचेस में अच्छा खेल लिया तो उससे फायदा ये होगा कि इनको मोमेंटम तो मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में इस पूरे मैच में HVVP खेलेगी, बिकॉज उनको पता है कि वो ऑलरेडी सेकंड पे हैं, उन्होंने अब सिर्फ अपनी लीड को मेंटेन करना है, जो थोड़े बहुत पॉइंट्स की लीड उनके पास है। सो मेरे ख्याल से यूनिकॉर्न्स ऑफ लव आज थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने की शायद कोशिश करे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि HVVP, मैडबुल्स, ओजारोक्स इतने चारों प्लेयर्स को जिंदा रख के लास्ट सर्कल्स में जाएंगे। आज मैडबुल्स अग्रेसिव नहीं खेलेगी, बिकॉज उनको पता है अग्रेसिव होने के चक्कर में अगर हमने एक भी मैच अपना गवा दिया, या पहले मैच में हमारे लग गए, पहले मैच में हम जल्दी एलिमिनेट हो गए, तो फिर आज के दिन के मैचेस गए। सो मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी होगा, कंपटीशन में टीम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जो कंपटीशन में टीम होती है वो हमेशा बचकर खेलती है, संभल कर खेलती है। उनका स्टांस यही होता है कि पहले हम अपने आप को बचाएंगे फिर दूसरे को मारेंगे, और जब सारी लॉबी बचाने की कोशिश करती है तो फिर लास्ट सर्कल में आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मिलते हैं, और जब लास्ट सर्कल में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मिलते हैं तो फिर वो भसड़ होती है। उस भसड़ में होता है कि समटाइम्स आपकी लक आपको जितवा जाती है, समटाइम्स आपका गेम प्ले, लेकिन ज़्यादा डिपेंड फिर भी गेम प्ले करता है। आज यूएल अभी भी बहुत अच्छा खेल रही है। आज यूएल को चिकन डिनर नहीं तो एटलीस्ट उनको 12 से 12 पॉइंट्स, एटलीस्ट मिनिमम उनको 12 पॉइंट्स निकालने हर मैच में। 12 पॉइंट्स के एवरेज के साथ जाएं वो, 12 पॉइंट्स के एवरेज के साथ जाएं वो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो सेकंड स्पॉट पे फिनिश करेंगे, रनर अप होंगे वो, बिकॉज जीतना बहुत मुश्किल है। चुप कर 7वीं फेल, चुप कर। सही है भाई, सही है। एक बंदा जो एमफिल कर रहा है उसको तुमने 7वीं फेल बना दिया, और एक 7वीं फेल जो स्ट्रीम पे शोर मचाता रहता है हर वक्त, उसको तुम अबू कहते हो। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम्हें पता है मैं किस बड़वे की बात कर रहा हूँ? एक 7वीं फेल बड़वा, हकीकत में 7वीं फेल बड़वा, जो आकर बोलता है कि मेरे पास ऑडी है, मैं यूके में रहता हूँ। यूके में तो खुसरे भी रहते हैं, यूके के तो अपने चौड़ासी भी हैं, नाम नहीं लेंगे हम, उसका कंट्रोवर्सी हो जाएगी। यूके में तो झाड़ू फेरने वाला भी रहता है, यूके में तो मुसल्ली भी रहता है, यूके में तो गेज भी रहते हैं, यूके में तो जूस भी रहते हैं, यूके में तो कुछ क्रिश्चियन भी रहते हैं। तुमने क्या कर लिया यूके में पैदा होके, या आप यूके में शिफ्ट होके क्या कर लिया तुमने? यूके में जाके बहुत बड़ा तीर मार लिया। वहां पर तो ऑडी ऐसे एवे, वहां पर तो कूड़ा उठाने वाले भी ऑडी पे, और तुम कहते हो तुम्हारे पास ऑडी है। वो भी शायद तुम दोस्त की लेकर दिखाते हो, क्योंकि जिसकी अपनी होती है वो हर वक्त दिखाता है, तुम कभी कभी दिखाते हो। तो इसमें क्या है? क्यों हंटर भाई? यूके में चूड़े होते हैं ना, यूके में गटर साफ करने वाली आवाम भी होती है। अब वो यहाँ के बोले मैं यूके में खाऊं करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। क्या उखाड़ लिया तुमने? यूके में अलादीन नहीं, मैं काश होता चूड़ा ही सही होता। चूड़ा ही होता बेशक, वहां पे मैं होता तो सही। किसी को अस्तगफुरुल्लाह, ये कैसा बंदा है यार। ब्रो रिव्यू इन पाकिस्तान में से बस दिल दुखा है और क्या। शाहिद अनवर, अमीर बनो, गरीब हो तुम, अमीर स्टार्ट करो, जॉब नौकरी गरीब करते हैं। तूने क्या उखाड़ लिया? मैंने कुछ नहीं पढ़ा सर, मैं आम आदमी सर, मैं मासूम, ना मेरे पास ऑडी, ना मेरे पास गाड़ी, ना मेरे पास स्कूटर, साइकिल तक नहीं है मेरे पास, चाय वाला, हाँ ना। What about the no ball? यार that was not a no ball. No ball भी नहीं थी, डेड रन्स भी कंसीडर कर लिए। दुख हुआ यार बहुत ज्यादा आज। कितने टीम क्वालिफाई करेंगे? 3 टीम्स। अगर तुम अलादीन की स्ट्रीम देखते हो तुम गरीब हो, भोसड़ी वाले। यार एक्सप्लेन आयट का पीएमजीसी में क्या सीन है यार? पीएमजीसी पे एक वीडियो बनाएंगे अलग से। गरीब हो, गरीब। वाटर बॉय, हैशटैग वाटर बॉय इन द चैट गाइस, वाटर बॉय स्पैम कर दो भाई। आपका आयट का वाटर बॉय बन के जा रहा है, इनके पानी में मिलाऊंगा मैं। ये कहेंगे पानी चिकना क्यों है आज? अंटर भाई आयट पीएमजीसी जा रही है ना, तो मैं उनका वाटर बॉय बन के जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो पानी जब पियेंगे वो कहेंगे पानी तिलक क्यों रहा है, इतना मुलायम भी पानी नरम क्यों हो गया, ये खारा क्यों नहीं है पानी?
ये सरफ किसने मिलाया है पानी में? उज़म कहेगा यार ये पानी में नमक कब आया? समझ रहे हो? वो कहता मीठा होता है, अस्तगफुरुल्लाह या अल्लाह, कैसे लोग बैठे मेरे साथ? फ्रुक्टोज होता है उसमें। हाँ, वो कहेगा पानी में फ्रुक्टोज कैसे आया? यही सही बोला था। वो सब बोलेगा पानी में फ्रुक्टोज कैसे आया, ये मीठा कैसे हो गया? सॉरी। अमीर बनो भोसड़ी वालों, ड्रॉप शॉपिंग करो आना। अलादीन भाई, लाइव स्ट्रीम और मैचेस में कितना डिले होता है? आई थिंक 10 मिनट का होता होगा, 15 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं होता। फेस कैम छोटा करो। ओके सर, फेस कैम लीजिए सर। और इससे ज़्यादा छोटा करूंगा ना तो फिर कुछ नज़र ही नहीं आएगा मेरा। आइट वालों को पता है फेस कैम कहाँ आया होता है? इधर आया होता है, इधर ऐसे ऐसे लगा होता है फेस कैम। उज़म का सॉरी, जैसे वो खोते की वजह चप्पल नहीं लगी होती, खोते की वजह चप्पल नहीं लगी होती, वैसे कुछ यूट्यूबर ने फेस कैम लगाया होता है। नहीं देख क्या दिखा रहा है, मैं तो स्ट्रीम दिखा रहा हूँ यार। वैसे तो कैमरा के स्मूथ फिल्टर हटा, सारी आवाम भाग जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तू असली हो गया है, टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाता, तू आलसी हो गया है। अच्छा आलसी, यार आलसी मैं हुआ हूँ, मैं बहुत टाइम से आलसी हुआ हूँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अब बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे कोशिश करने की कोशिश नहीं होती। यार मैं बहुत कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जिस दिन मुझसे कोशिश करने की कोशिश हो गई उस दिन मैं कोशिश कर पाऊंगा कि मैं वीडियो बनाऊं। गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। वेरी फनी, हरामियों से। सॉरी यार सॉरी। ये कैमरा में कौन सही है? राहुल उड़ा लो मजाक। कोशिश रेस्ट इन पीस। हाँ ना, रेस्ट इन पीस पैम कर दो मेरे लिए। जे से क्लास लेता है अलादीन, जे खुद मुझसे क्लास लेता है, मैं जे से क्लास लेता हूँ और जे मुझसे कुछ छोड़ लेता है। एक बंदा कह रहा है कि अलादीन फिल्टर से अच्छा लग रहा है अदरवाइज। यार देखो, मैं फिल्टर लगाऊं तो तुम्हें अच्छा लगता हूं, मैं फिल्टर ना लगाऊं तो तुम्हारी दी को अच्छा लगता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अच्छा लगूं, समझ रहे हो? तेरी गांड लेता है जय। हाँ ना, हम वारी वारी करते हैं, तुम्हें नहीं पता। क्यों मानी का क्या सीन है? यार बस था कोई सीन, दिखाएंगे कभी स्ट्रीम पे, दिखाएंगे कभी आपको। मैंने मैसेज किया हुआ है नॉटविन वालों को, जिस दिन मुझे उन्होंने परमिशन दे दी उस दिन मैं स्ट्रीम पे दिखा दूंगा। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, बस मस्ती हो रही है सिर्फ यहाँ पे। कुछ लोग बर्फ के गोले स्पैम कर रहे हैं, स्नोमैन बना रहे हैं। ये बर्फ का गोला यार छोड़ो यार, कर लो बर्फ, सारे बर्फ स्पैम कर दो। अलादीन ठंडा स्पैम कर दो, कर दो। खुशी आज जाओ, तुम्हें मैंने आज़ादी दी, जो मर्जी स्पैम करो, ठंड स्पैम कर दो। पीएमजीसी के ग्रुप कैसे डिसाइड होंगे? यार इस पे वीडियो बनाएंगे अलग से। कर दो, आज तुम लोग खुश हो जाओ। अलादीन, सपोज यूएल क्वालिफाई कर पीएमजीसी आई और यूएल एक ही ग्रुप में हो तो कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी? ऑब्वियसली टीम आई, बिकॉज हम सबको पता है कि टीम यूएल अभी भी डिपेंडेंट है, क्रिप्टो पे है, आईसी पे है, वो एक कंप्लीट टीम नहीं है अभी भी। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत अच्छी टीम है, मैं बुरी टीम नहीं कहूंगा किसी को भी, बट जो चीज मैं बता रहा हूँ वो ये है कि भाई I8 कंप्लीट टीम है फिलहाल। बस कहता है बनाएंगे, बनाता नहीं है। फंसी मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, मैंने बताया तो है, इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा। प्लीज कोई आपका सस्ता कांटेक्ट कैसे करूं मुझे है? अच्छा आपके साथ कांटेक्ट कैसे करूं? मुझे पीएमपीएल काला ना है, खेलना है। अच्छा तो आप मुझसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो आप मुझसे कांटेक्ट कर भी लेंगे तो आप पीएमपीएल कैसे खेलेंगे? मैं थोड़ी पीएमपीएल खिलाता हूँ। तो आप कितनी टीम्स क्वालिफाई होंगी यहाँ से? 3 टीम्स क्वालिफाई होंगी यहाँ से। यार मैं अभी खाता हूँ, जरा स्ट्रीम के बाद ही खाऊंगा मैं, मतलब स्ट्रीम के बाद नहीं, अभी खाता हूँ जैसे मैच स्टार्ट होता है। गाइस स्ट्रीम को लाइक करके जल्दी से 1200 लाइक्स करा दें, तो 1300 करा दें जल्दी से। आरजी बाल कटवा ले तो टेकन 3 का हाजी लगेगा। What the fuck?
यार कितना सोचते हो तुम लोग। ऐसा नहीं है इस्लामी, ऐसा नहीं है, लेकिन चैट में चूतिया लोग उसे मजबूर करते हैं। यार देखो, हर इंसान को गालियां देना आती हैं, हर इंसान को बुरा बोलना आता है, लेकिन जो इंसान अपने आप को कंट्रोल करता है वो अच्छा करता है एक लिहाज से। आप बेशक बुरा बोलो, इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है। मैं यहाँ बैठा हुआ 10 गालियां दूंगा, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, समझ रहे हो? ये सीन है। मेरा अपना नुकसान होगा, मेरी पर्सनालिटी में वो चीज़ आ जाएगी। कल को जब मैं अपने फैमिली में बैठा हूँगा, अपने घर वालों के साथ बैठा हूँगा ये गंदे एक्सेंट में क्यों बोल रहे यार? मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मुझे बात करके ना आदत पड़ गई है इस तरह बोलने की। वो बहुत, हम पूरा दिन बैठे रहते हैं हम कॉल पे। अच्छा सुनो, जब मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ दूंगा तो ये मेरी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा अब्यूजिव हो जाऊँगा। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, मुझे उस चीज़ का भी ख्याल समटाइम्स नहीं रहेगा, क्योंकि एक चीज़ जब आप बार बार करते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। दिस इज़ द रीज़न मैं आप लोगों को गाली देने के बाद फ़ौरन बोलता हूँ यार आप लोग मत देना। अच्छा भाई, टीम स्टार में ADA सही कौन है? मुझे नहीं पता। मैं कोई यहाँ पर सबके कुर्ते सीता हूँ भाई, जो मुझे पता होगा कि मैं कच्चे बनाता हूँ सबके, मुझे क्या पता ADA सही? मुझे तो नाम पहली बार, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा नाम। अलादीन वर्सेस ऑफिस बॉय, नहीं, अलादीन एंड ऑफिस बॉय लीक्ड वीडियो। हंटर भाई, मेरी और मुल्तानी की वीडियो लीक करने की बारे बातें हो रही हैं। मेरी और मुल्तानी की वीडियो लीक, उस्ताद उस रैकी है डाउन आ था। बड़े मैसेज पढ़, सॉरी दोबारा करें, मैं पढ़ लेता हूँ। PMGC की लाइव स्ट्रीम कौन कास्ट करेगा? PMGC हम कास्ट करेंगे इंशाल्लाह। UL हार्ड टू क्वालिफाई इफ नो चिकन। यस, नहीं चिकन नहीं, चिकन इतना जरूरी नहीं है। UL को कंसिस्टेंट रहना है, चिकन से ज़्यादा जरूरी कंसिस्टेंट होना है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आयशा खुर्शीद। अबे ओ भाई माफ कर, एक्सेंट चेंज कर। ओके चलें, मैं एक्सेंट चेंज करता हूँ। लेट्स चेंज द एक्सेंट। हे हाय शिजा, वेलकम टू द स्ट्रीम। अलादीन अलाम्बा है ये क्या? बाबा कैसा प्लेयर था? बाबा वाज अ गुड प्लेयर, बाबा अच्छा प्लेयर था, बहुत ज़्यादा रिस्की मूव्स लेता था। आई हैव डिग बिग। देखा, मैंने गलत नहीं पढ़ा। शिजा की भी सुन लो यार, सुन रहा हूँ पूरा दिन उन्हीं की सुनता हूँ। कमेंट्स ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुख है यार, काफ़ी दुख है। मैं एक्सेंट प्लीज। अबे पागल वागल हो गया क्या? अबे पागल वागल हो गया क्या? मैं तेरे को बोल लिया हूँ भाई, आज ना थोड़ी सी हिम्मत मुझ में नहीं है उस तरह की, आज एनर्जी नहीं है, बिकॉज मैं पिछले 48 आवर्स से सोया नहीं हूँ। अलादीन तो टट्टी कास्टर है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल कभी हो तो आकर मुझे साफ कर देना, दिल कभी हो तो आके मुझे चाट लेना, तुम्हें मजा आएगा। कोई क्लैन रिस्पॉन्स नहीं आता। क्लैन किधर से आ गया? अलादीन हरामी, नहीं यार मैं हलाली हूँ, मुझे अपने वालिदैन का पता है, हरामी तो सिर्फ जे है, तो कुछ नहीं पता। ए अलादीन भाई आप यूट्यूब पे स्ट्रीमर बन जाओ। हाँ मैं तो अभी कोठे पे आया हूँ ना, नाच रहा हूँ कोठे पे, तवाइफ हूँ मैं इस वक्त, तो मेरा डांस देखने आए हो। आई लव यू अलादीन रामी, थैंक यू सो मच स्टार्क सर। ये कैसा प्यारा है हंटर भाई? आई लव यू हरामी। ये डबल, ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से प्यार है, ये दिल से भी है और ये कहीं और से भी है। नो बॉल और कंट्रोवर्शियल 3 रन्स पे ओपिनियन, यार दुख हुआ है बस, उस पर कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज दैट्स समथिंग जिसमें हम रो नहीं सकते। हो गया, अंपायर्स ने कर दिया, वी हैव टू बेयर विद दैट नाउ। होता रहता है ऐसा टीम्स के साथ। इस मीठे को बोलो स्टार्ट कर दे। अबे मीठे स्टार्ट कर दे यार, क्या बोलूं मैं, नहीं सुनते मेरी भाई। 3 2 1 पिल्ले, 3 2 1 पिल्ले, हो गया। नीमो एओ कैसी हो? ये इसकी हसन मुबारक की अपनी चल रही है जिंदगी भाई, इसकी अपनी चैट है, इसकी अपनी दुनिया है। यहाँ लोग मुझसे बातें करने आए हैं और ये बंदा किससे बातें कर रहा है? मेरे चैनल की मॉडरेटर से। वाओ, रिकॉर्डेड होंगे? नहीं रिकॉर्डेड होंगे, जैसे मैसेज लाइव होंगे और होंगे भी लैन, और सबकी MS भी अच्छी आएगी। 48 आवर्स ऑफ अस्तगफिरुल्लाह। यार इस अंग्रेज की कितनी अस्तगफिरुल्लाह यार, वो कास्टर बैठा हुआ बेचारा, कह रहा उसकी कितनी सफेद होगी। तुम ये सोचो कि उसकी गुलाबी निकल आए, तुम ये सोचो उसकी गुलाबी निकल आए। लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच बिलाल गुज्जर। ब्लेड की MS, जब ब्लेड की MS 20 आएगी ना फिर असल मजा आएगा। जब ब्लेड करेगा ना 20 MS पे जिंगा लाला, उसके बाद मजा आएगा। ब्रो कास्टिंग में आना है कोई तरीका है? मैंने पहले भी बताया, जो कास्टिंग में आना चाहते हैं वो लोकल टूर्नामेंट्स की
स्ट्रीम करना शुरू करें, लोकल टूर्नामेंट्स फ्री में कास्ट करना शुरू करें, ऐसा ऐसा आप सीख जाओगे। कास्टर की पिंक आई थिंक ब्लैक, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई सॉ समवन अ मेल विद अ पिंक। हम किसकी बात कर रहे हैं? पिंक चिक्स की बात कर रहे हैं ना हम? हाँ, लिप्स की बात कर रहे हैं, अपर लिप्स। कास्टर कितना अर्न कर लेता है? कास्टर कमा लेता है। अगर नॉर्मल कास्टर है, लोकल टूर्नामेंट्स कर रहा है, तो उसके भी 50-60 हज़ार बन जाते होंगे। अगर अच्छा कास्टर है तो वो फिर उससे ट्रिपल कमा लेता होगा। अगर बहुत अच्छा कास्टर है तो वो उससे भी फिर ट्रिपल कमा लेता होगा। तो समझ जाओ, मैंने शॉर्ट वर्ड्स में सब बता दिया है। नवाज, अलादीन नवाज को अपना चिराग दो। यार मैं कहता हूँ नवाज ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आप देखो नवाज ने जो दूसरा बॉल फेंका था ना, जो फुल टॉस दिया था उसने, वो फुल टॉस आप देखो, उस बंदे ने फुल टॉस दिया, सामने वाला आगे होकर वैसे होकर शॉट मारने लगा, तो उसके बिल्कुल सर के पास आके जब वो शॉर्ट पिच बॉल बन गई थी, वो चीज उसने जो फुल टॉस बॉल्स रखी है ना, उसने बहुत अच्छी रखी हैं। मतलब आप 1.5 लाख नहीं यार, 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख इतना कम नहीं कमाता मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलादीन हरामी, मैं यार गालियां तो मत दो ना यार। अलादीन भाई, आई वांट सेग्स, व्हाट इज SEGGS? मुझे खुद नहीं मिला कभी वैसे जो तुम मुझसे मांग रहे हो। मैच पे कंसंट्रेट करो, मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सख्त लौंडे बनो, गर्ल्स को इग्नोर करो। देखो मैं लड़कियों के कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। आयशा बेटी कह रही है हाय हाय आयशा, कैसी हो आप? कास्टर बहुत चिकना है, अस्तगफुरुल्लाह। अलादीन भाई, चैलेंज टू स्पीक एंड रीड चैट्स इन पंजाबी फॉर 5 मिनट्स। चलो जी, पंजाबी से गाल करने आ, बगैरती करो, केड़ी बगैरती करिए। कब बोर्ड में क्या छुपा रखा है? कब बोर्ड पता नहीं की लिखाया, मेरे ख्याल PC रखा है ना इन्होंने, नोट भी नाले आने। 4 लाख कबर में लेकर जाओगे? 4 लाख दा मैं की 4 लाख, अस्तगफुरुल्लाह, किन्ने क्या मैं 4 लाख कमाना? किन्ने क्या मैं 4 लाख कमाना? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। पेड स्कीम्स हलाल है? नहीं यार, पेड स्कीम्स में अगर प्राइस पूल सारा इंक्लूड हो जाता है और एंट्री फीस है और वही प्राइस पूल में आती है तो इट्स कम्प्लीटली हराम, फिर हराम है कहने। कब से बोल रहा हूँ, सुनते ही नहीं हो, गाली देता हूँ तब सुनते हो। यार माफ़ करी मैनू, मेरे तो गलती हो गई, मेरे तो गलती हुई, मैंने माफ़ करी। शिजा कौन है फिर? शिजा इज माई समन स्पेशल। आई गेव यू 14 and 12 रुपीज़, थैंक यू सो मच, बड़ा बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ कैसे करते हैं लोकल टूर्नामेंट ज्वाइन? यार ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦਿਵੋ, ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗਾ फ्री च करना शुरू करो, ਤੁਹਾਡਾ पोर्टफोलियो बनेगा। ਤੁਸੀਂ अच्छे ਕਾਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਨਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ शुरू करोगे ऐसा, ਤੁਸੀਂ फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ खुश ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। मतलब उसके बाद जो है वो ऐसा ऐसा तुम कास्टिंग में थोड़े इंप्रूव हो जाओगे। खैर फ्लाइट पाथ हमारे सामने आ चुका है। सो द फर्स्ट प्रेडिक्शन इज गोना बी कि सर्कल कहाँ बनेगा। ख़वातीनो साथ आप सबसे मैं पूछूंगा कि सर्कल कहाँ जाएगा, आप सब लोग भी बताएं, एक स्पॉट बताएं, जिसका सही होगा उसको हम, उसके लिए हम कहेंगे, उसको हम शाउट आउट देंगे, शाउट आउट टू यू बोल देंगे उसको हम, उसका नाम लेके। सो मुझे लगता है कि सर्कल मिलिट्री बेस जाएगा। आप लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शन बताओ कहाँ जाएगा। पोयोल तीसरे में गुम, चौथे में गुम, देखते हैं सर्कल कहाँ जाता है। पोयोल कितने जानदा सर्कल, रोजक वाले काफी हैं, मिलिट्री वाले बहुत ज्यादा हैं। मुझे देख के मिलिट्री मत बोलना, क्योंकि सर्कल मिलिट्री ना गया तो मुझे गालियां मत देना। मिलिट्री जिसना इज माय पिक, मिलिट्री जिसना इज माय पिक, बट सर्कल कहाँ जाता है, लेट्स सी। ख़वातीनो स्टार्ट, मिलिट्री इंक्लूडेड होता है या नहीं होता, दैट्स अनदर मिस्ट्री। नॉट चाचा मिस्ट्री बट मिस्ट्री। ओके सो वी हैव 10 सेकंड्स आई बिलीव कि सर्कल बन जाए। क्रिप्टो थर्ड पे है, ओके हेडशॉट्स में क्रिप्टो थर्ड पे है। जी मुझे लगा फ्रैगर्स में है। ओके देन मैंने गौर किया कि 5 हैं, 5 फ्रैग्स नहीं हो सकते। सर्कल सर्कल गया है, मिलिट्री थोड़ा सा, देन ये स्नाया भी थोड़ा सा, और सर्कल जब शेल्टर किसने लिखा था, शेल्टर किसने लिखा था, जिसने शेल्टर लिखा था जल्दी बताओ, बल्कि मैं ऊपर जाता हूँ। शेल्टर वाला कौन है, ठहरो मैं सर्च करता हूँ शेल्टर वाला कौन है। अच्छा शेल्टर 3 बंदों ने लिखा था। हुज़ैफा खान, शाउट आउट टू यू ब्रो, आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था। मिल्टा शेल्टर फार्म साइड, सीवन ख्वाजा, शाउट आउट टू यू ब्रो, आपने बहुत अच्छा प्रेडिक्ट किया। एंड हुज़ैफा खान ने ही प्रेडिक्ट किया था शेल्टर। तो 2 बंदे से जिनकी प्रेडिक्शन सही रही है, बहुत जबरदस्त लड़कों, बहुत जबरदस्त। हमारी चैट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पोटेंशियली कोचिज हैं, लेकिन बस उनको मौका नहीं मिलता। कास्टिंग में जब गलत बोल जाता है तो पॉज देकर दूसरे कास्टर क्यों कास्टिंग शुरू करते हैं?
यार कास्टिंग में ना ऐसा होता है कि समटाइम्स ना आप देखो, हम भी इंसान हैं, ठीक है, जो कास्ट कर रहे हैं. समटाइम्स ये होता है कि हम बिल्कुल लाइक देखो, हर बंदे को घर के प्रॉब्लम्स होते हैं. यू नेवर नो कि मैं अगर कास्टिंग करने आया हूँ तो मैं घर पे हो सकता है मैं किसी से लड़ के आया हुआ हूँ. There's a possibility कि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है. हालांकि प्रोफेशनली ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपका दिमाग कहीं और है. आप जो है वो काम कर रहे हैं अपनी फील्ड पे, आपको सब चीज़ें भुलानी पड़ती हैं. बट हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है. समटाइम अगला बंदा परेशान होता है. अब जैसे ऐसन था, एक बार उनकी वाइफ का कोई इशू था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो हम उसे वो कास्टिंग में काफ़ी गलतियाँ कर रहे. तो गलतियाँ कभी कभी आपसे हो जाती हैं, ठीक है. तो उसमें फिर हम यही कोशिश करते हैं अगले बंदे को मौका ही नहीं दें, क्योंकि जब आप गलती करते हो उसके बाद आप उसे ठीक करने में अक्सर उसे और ख़राब कर देते हो. तो हम कोशिश करते हैं उसकी गलती को हम ठीक करें, ताकि वो अपनी गलती ठीक करते हुए उसे और ख़राब करके एम्बैरस ना हो जाए. और अगर आप ऑन स्टेज एम्बैरसमेंट फील करते हो, आपको लगता होगा कि हम 800 बंदों के सामने या 10,000 बंदों के सामने बोल रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा प्राउड फील होता है कि आप सब हमें सुनते हो. नो डाउट हमें प्राउड फील होता है. बट जब ये 10,000 लोगों के सामने हमसे कोई गलत बात हो जाती है और आप लोग चैट में लिखते हो यार बकवास की है, यार फजूल बात की है, या चुस मारी है, तो लिटरली हमें उतना ही तकलीफ भी होती है, उतनी ही तकलीफ भी होती है जितनी हमें खुशी होती है 800 लोगों के सामने या 10,000 लोगों के सामने अच्छा बोल के. तो ये दोनों चीज़ों, दोनों साइड्स देखा करो आप लोग. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप लोगों को कोई बात बुरी नहीं लग रही तो बुरा मत कहो, जरूर कहो. आप लोग बुरा कहोगे हम अपने आप को ठीक करेंगे. बट मैं ये भी कहूँगा कि यार आप लोग ये चीज़ नोट भी किया करो कि हाँ यार, अगर एक बंदे से गलतियाँ हो रही हैं, इट डजंट मीन कि वो जानबूझ के करना चाहता है. आई सॉरी फॉर अब्यूसिव, बाय द वे, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर, लव यू टू. आई स्वेयर इस चैट में जितने भी लोग मौजूद हैं, इफ़ यू हेट मी, आपने मुझे जिंदगी में कभी गाली दी हो, आई स्टिल लव यू. I still love you, bro. Because I'm no one, मैं हूँ ही नहीं वो बंदा जो किसी से हेट करेगा, चाहे मेरी किसी से लड़ाई हुई है, चाहे किसी से मेरा हुआ है. I love like everyone. यार मैंने शेल्टर बोला था, यहाँ पे भाई नो बॉल वाले पैर आ जाओ और क्रिप्टो को बोलो हैकर है साला. लॉल रुलाएगा पब्लिक पगले. नहीं, बस मैं बताता हूँ आपको. लव यू टू ब्रो, लव यू. अरे सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन. वेलकम, अस्सलाम वालेकुम सोहेब डॉन, वालेकुम सलाम सोहेब डॉन, कैसे हो? वी लव यू, थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच. जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जिन नहीं ले पा रहा हूँ उनके लिए उनसे सॉरी. थैंक यू सो मच. किसने बोला? और अहमद कमाल ने बोला है, टेक इन्फो ने बोला है, एंड देन अलादीन का. ओके, थैंक यू, आई लव यू अहमद मोटू, थैंक यू सो मच ब्रो. सबके लिए प्यार. ठीक है, वहाँ क्या चुस मारी है, ठीक है. मैं बहुत शरीफ गाली देता हूँ किसी को बड़े यार. लव यू ब्रो, थैंक यू इफेक्ट, थैंक यू. अलादीन, उस दिन लड़के अरीका को देख कर पिघल गए, पर तब भी तेरी लेना चाहता था. यार कितना हरामी है यार ये. कहता है उस दिन आप अरीका को देख के पिघल गए हो और मैं भी पिघल गया था, लेकिन मैं तब भी तेरी लेना चाहता था अरीका की नहीं. ब्रो इतना मुझसे तुम. मोस्ट एलिमिनेशन क्रिप्टो सेकंड, क्रिप्टो इज किंग. अगर इसकी टीम आज अच्छा परफॉर्म करती है तो आई एम प्रिटी श्योर कि क्रिप्टो फर्स्ट पे आ जाएगा. आई एम 100% श्योर, इनफैक्ट क्रिप्टो फर्स्ट पे आ जाएगा. 2 चिकन्स चाहिए इनको, 2 चिकन्स या फिर 3 मैचेस में 10 किल्स और क्रिप्टो आ जाएगा. अपने पीछे देखो, मेरे पीछे गंदी सी अलमारी है जो मैं देख रहा हूँ. चीटिंग इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकते यार, अब छोड़ दो उस चीज़ को, दुख होता है बार बार याद करके. पर इस वालेकुम सलाम. लोग ऑर्गेनाइजेशन बता दें, मैं कैसे बताऊं डॉग्स? अब खुद देखो जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं छोटे मोटे, अगर उनमें वो स्ट्रीम नहीं भी करा रहे, उनको जाके बोलो कि मैं स्ट्रीम करता हूं, मैं कास्टिंग करता हूं, फ़ोन से स्ट्रीम करूंगा, फ़ोन से कास्टिंग करूंगा. आपको पता है मैंने फ़ोन से कास्टिंग स्टार्ट की थी. आई स्टार्टेड ऑन पोको F1 पे मैंने कास्टिंग स्टार्ट की थी. फेस कैम नहीं देता था मैं, माइक भी नहीं होता था मेरे पास, मोबाइल मुँह के पास करके कास्टिंग करता था. मोबाइल माइक छोड़ो, हैंड फ्री भी नहीं होती थी. मैं ये नहीं बता रहा मैं गरीब था, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई नहीं थे, घर वाले पैसे नहीं देते थे. घर वाले कहते थे ज़ाया कर रहे तू. बिकॉज मैंने एक साल बिना 1 रुपया लिए कास्टिंग की है. और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में इतने मिल जाते हैं कि जितने मैं सोचता था कि काश मुझे महीने में मिला करें. क्रिप्टो नंबर 2 फ्रैग, क्रिप्टो किंग है भाई, क्रिप्टो किंग है. एक बार क्राउन स्पैम कर दो उसके लिए. अच्छा, इस मैच में चिकन कौन करेगा? आप लोगों ने बताया ही नहीं. सो चैट में बताओ चिकन कौन करेगा, जल्दी बताओ. Started from the bottom and now we are here. अल्लाह की कसम, मुझे जिस चीज़ ने ऊपर जो चीज़ मुझे लेके आई है ना, that's you guys. I swear to God, मुझे गेम छुड़वाने वाले आप लोग, ठीक है, मुझे कास्टिंग में लाने वाले आप लोग. जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे पहले 2-3 दिनों में जब इतना प्यार मिला ना, मैंने फील किया, मैंने कहा यार आई थिंक आई एम मेड फॉर दिस, आई हैव टू डू दिस.
अब बेशक मैं गलतियां करता हूँ कास्टिंग में, नो डाउट, मुझे पता है मैं आज भी परफेक्ट कास्टर नहीं हूँ, बट हर दिन के साथ साथ मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। ये बात अगर आप लोग नहीं मानते तो आज मेरी बात मानो, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। हर बार जब मैं कोई गलत बात करता हूँ, तुम लोग लिखते हो चैट में कि तुमने चवल मारी है, चुस मारी है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैंने आज की वजह से बात नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि मैं देखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाड़ में जाओ यार, जो बोलते हो बोलते रहो, नहीं। तो कीप डूइंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग, आई एम गोना मेक श्योर कि मैं वो करता हूँ जो आप लोग चाहते हो कि करूँ मैं, राइट? कम ऑन 1K व्यूज, थैंक यू सो मच गाइस। एक बार अपने लिए हार्ट स्पैम कर दो, अपने लिए हार्ट स्पैम कर दो एक बार, खुद के लिए हार्ट स्पैम कर दो एक बार यार। पोल लगाओ, पोल भी लगा देते हैं, पोल भी लगा देते हैं अपने लिए, तब तक आप लोग हार्ट स्पैम कर दो। और एक छोटा सा काम, हाँ, स्ट्रीम भी लाइक कर दो यार, मैं पोल लगाता हूँ। Who will win this match? So first है UL, second है S2G, third है MADBULLS। FLUX का हम नाम नहीं डालेंगे because they are already on top, and the fourth one is, वो कौन सी टीम थी जो फिफ्थ जो UL से नीचे थी, UL से एक पदान ऊपर थी, I think it was OZAROX, OZAROX। चलो जी आ जाओ। सो मैंने पोल लगा दिया 1.5 के, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 1.5 के कर दो जल्दी से, कम ऑन। साथ साथ मैच की बात भी करते हैं। सो अभी तक मैच में आप देखें सिर्फ एक ही प्लेयर एलिमिनेट हुआ है, सर्कल जिस तरह का है मुझे लग रहा है इस सर्कल का ट्रेंड कहीं ना यूएल की तरफ जाएगा। एक्सट्रीम यूएल साइड का सर्कल दिखाई देगा, या अगर इसने इस नया शिफ्ट ले लिया तो सर्कल हमें बीजेके के पास खत्म होता हुआ या कोडेक्स के पास खत्म होता हुआ नजर आएगा। मेन जो सर्कल का शिफ्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है ये वाला शिफ्ट, ये डिसाइड कर देगा सर्कल ने जाना कहाँ है। मुझे लग रहा है क्लस्टर के ऊपर ही आएगा, बिल्कुल क्लस्टर के ऊपर आएगा। एक्सट्रीम यूएल जिसकी हमने पहले बात की है, एक्सट्रीम यूएल चला गया है, अब यूएल को होल्ड करना और किल्स निकालने हैं, राइट? अब यूएल को होल्ड करना, उसने बस किल्स निकालने हैं, बस दैट्स इट। It's just hold and kills, simple game, no rotation, no overpicking, off angle से आपने नॉक नहीं लेना। स्प्लिट ठीक है, स्प्लिट बुरा नहीं है, स्प्लिट बुरा नहीं है, बस हाँ ये रेजनोव को चाहिए वो क्रिप्टो के पास आ जाए, क्रिप्टो को चाहिए रेजनोव के पास चला जाए, बिकॉज वो अगर नॉक हो गया तो कंफर्म हो जाएगा। और अगर इस फेज में आप नॉक होते हैं, यहाँ पे सर्कल ने आपको इतना बड़ा फेवर दे दिया, that's a bad news, that's a red flag। कास्टिंग छोड़कर उर्दू कमेंटेटर बन जाओ यार, वही तो करता हूँ मैं, और क्या करता हूँ। 1K वॉचिंग, यस सर, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साउंड, गेम साउंड मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ फॉर यू गाइस, गेम साउंड मैंने बढ़ा दिया जस्ट सो दैट आप लोगों को आवाज आ सके सही से। लेट्स गो। ओके, सो मैडबुल्स का एक बंदा डाउन हुआ था, विच इज गुड फॉर टीम। अच्छा, मैडबुल्स अगर मरती है, हाई वोल्टेज अगर आप मरती है, आज आपने सिर्फ यूएल के परफॉर्म पर खुश नहीं होना, हाई वोल्टेज कर रहा हूँ सॉरी, HVVP मरती है अगर, ठीक है, अगर मरती है S2G, अगर मरती है क्या कहते हैं ओज़ारोक्स, ये टीमें जब मरती हैं तब भी आपने खुश होना है, क्योंकि अगर वो मर जाएंगी तो UL ultimately they'll have more chances to qualify, they'll have more chances to get points। अभी रोलकिस को देखो आप, वो बहुत दूर है रेजनोव से, रेजनोव को करीब आ जाना चाहिए। आई बिलीव ICV जिस हिल पर है दैट्स अ वेरी बैड हिल, वहां से उसको भी रिग्रुप कर जाना चाहिए। 2v2 स्प्लिट इज द बेस्ट स्प्लिट, बट रेजनोव और ये स्प्लिट बहुत बुरा है। I'm not in the favor of this split because कोई टीम 16 की 16 15 की 15 टीमों में से कोई टीम ये नहीं कर रही, 15 टीमों में से कोई टीम ये कोई टीम ये वाला स्प्लिट नहीं कर रही यार, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है इनकी कसम से। This split can give you kills but only if you're Nova. UL is not Nova. एनर्जी उतनी नहीं है, टाइम नहीं मिला इतना। नोवा को कितना टाइम हो गया साथ खेलते हुए, शुक्र है आईसी करीब आया, शुक्र है आईसी करीब आया। रेजनोव हैज टू फॉल बैक, क्रिप्टो के पास आ जाना चाहिए उसे, या क्रिप्टो रेजनोव के पास चला जाए। ये स्प्लिट बहुत बुरा है यार, इट्स गिविंग मी चिल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं जब कोई चीज आपको वो करती है अंटर भाई, आपको कपकपाई आपके ऊपर कपकपी ले आती है तो क्या कहते हैं, इट्स गिविंग मी चिल्स, और क्या बोलते हैं, चिल्स ही कहते हैं ना। हाँ, मैं कहा चिल्स बोलते हैं, दाढ़ी चिल। अच्छा, कम ऑन गाइस, 1.5 के कर रहा तो जल्दी से, जल्दी। अच्छा, अभी तक सिर्फ S2G के पास एक किल है, VP के पास एक किल है, एंड किसी भी टीम के पास कोई किल नहीं है। बीजेके को देखो, उनके पास उनका एक प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है इनफैक्ट। ओके, FM रेडियो गेमिंग, आई थिंक टिक नजर नहीं आ रहा मुझे, इफ सुपर चैट में टिक नजर आता नहीं आता मुझे, ये भी कंफर्म नहीं है। सो whoever he is, thank you so much,
अगर ये रेडियो भाई हैं तो थैंक यू सो मच रेडियो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीम देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर चैट करने के लिए। एक बार रेडियो भी कर दें चैट में। इट्स गिविंग मी गूज बम्प्स, यस गूज बम्प्स। थैंक यू 1.6 लाइक्स इन 26 मिनट्स। अरे थैंक यू सो मच गाइस, आई स्वेयर लव यू ऑल, आई स्वेयर। रियल है, रेडियो भी कर दो एक बार चैट में फिर, अगर रेडियो भाई हैं तो। यार हन्नो ना करना यार, पे यूएल का सर्कल, एक्सट्रीम यूएल यार, ये सर्कल पता कहाँ खत्म होगा? जहां बीजेके का एंजॉय है ना उसके ऊपर, जहां बीजेके का एंजॉय है ना उसके ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जो हिल है ना, वहां पे जहां रजनोव खड़ा हुआ है, रजनोव के सामने सर्कल फिनिश होगा। चारों बंदों को रजनोव के पास जाना चाहिए, बिकॉज वो बहुत गंदी हिल है, वहां होल्ड करना मुश्किल है, लेकिन सर्कल वहीं फिनिश होगा मुझे लग रहा है ऐसा, बिकॉज सर्कल मैं देख चुका हूं पहले। चैट में हन्नो कोई ना लिखना प्लीज, ये बहुत गलत बात है। HANNO बिल्कुल ना लिखना, और हन्नो #रेडियो बिल्कुल ना लिखना, ठीक है? ठीक है, किसी ने भी लिखना इस तरह, गलत बात होती है। रेडियो भाई हमारे मेहमान है, हन्नो भी बिल्कुल नहीं कहना उन्हें। चिमटा तो बिल्कुल नहीं, चिमटा किसी ने कहा ना, चिमटा नहीं कहना, रेडियो भाई को चिमटा नहीं कहना। रेडियो भाई को कुछ भी बोल लो, हन्नो बेशक बोल दो, लेकिन ओ क्रिप्टो डाउन, ये मैं बात कब से कह रहा हूं, दिस इज व्हाट स्प्लिट्स कैन डू टू यू। 1v1 स्प्लिट कौन लेता है लास्ट इस तरह के चौथे पांचवें छठे सर्कल्स में? चौथा सर्कल खेला जा रहा है और 500 सर्कल आ रहा है, थर्ड सर्कल 3 सर्कल बन चुके हैं, ठीक है, चौथा सर्कल खेला जा रहा है इस वक्त के लिए। सो क्रिप्टो अपने आईजीएल की मान रहा है, ऑब्वियसली वो कभी देखो आईसीबी पकड़ा गया, बेसिक चीज है आपके सामने है भाई, चौथा सर्कल बन गया, टीमें आ रही है, एक्सट्रीम सर्कल है, 40-50% एरिया पानी में जाया हुआ है, आपको कौन सा खैर अभी भी 3 प्लेयर्स पड़े हुए हैं, वो मेरे ख्याल नॉक हुआ, फिनिश नहीं हुआ प्रोबेबली, या शायद फिनिश हो गया, देखते हैं अभी। ये देखो ये सर्कल आपको फेवर्स दे रहा है, और अगर आप हग रहे हो तो इसमें भाई किसी की कोई गलती नहीं है, इट्स कंप्लीटली यू। लास्ट है व्हाट, 3 प्लेयर्स मर गए इनके। क्या बोलूं मैं यार, आई कैन डू नथिंग, आई कैन से नथिंग। मैं यही कह सकता हूँ आखिरी प्लेयर सर्वाइव करे, दैट्स इट, आई विश कि वो सर्वाइव करे। तो खैर यहाँ पे फाइट चल रही है, थोड़ी फाइट के बारे में बात करते हैं। मैड वर्सेस हमारे सामने फाइट चल रही है SRB की, SR मैड वर्सेस SR की फाइट चल रही है। मैड इफेक्ट यहाँ पे डाउन कर चुके हैं प्लेयर को, तो इनफैक्ट डाउन का किल कंफर्म कर गया, मैड इफेक्ट के पास 1 किल मौजूद है, और मैड बुल्स काफी ज्यादा हमें एग्रेसिव लग रही है, लाइक ठीक है। देखो यूएल का सर्कल था, ये सर्कल होने के बावजूद इफ यू डू दिस इज समथिंग लाइक आई डोंट नो, आप लोग चाह क्या रहे हो, दैट्स माय क्वेश्चन। नो हेट फॉर एनीवन, यूएल इज अ गुड टीम, दे आर परफॉर्मिंग, दे आर ऑन द #4 बट could have done better, से बेहतर कर सकते थे आप। अच्छा मैंने 2 प्रेडिक्शन दी है, लेकिन शाउट आउट नहीं मेरा, शाउट आउट टू छोटा बच्चा। नाम देखो कितना अजीब रखा हुआ है, मतलब अजीब नहीं है, इट्स क्यूट, छोटा बच्चा। आपको आपकी गर्लफ्रेंड भी बोलती होगी प्यारा बच्चा। एक टाइम पे हम भी सुना करते थे किसी से, ओ मेरा बच्चा। यार वैसे एक टाइम पे ना हम सारे क्रिंज हरकतें हम सब ने की हुई हैं, आज हम बेशक उसको बोलते हैं बेजा यार क्या क्रिंज हरकतें हैं यार, आई एम सो कूल डूड, बट एक टाइम पे सब ने हरकतें की हुई हैं। एक टाइम पे तुम सब ने बोला होगा मेरे बेबी ने थाना छाया है, मानो जो नहीं मान रहा मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, ये ऐसा नहीं किया, तुम लोगों ने ऐसा किया नहीं किया, एक टाइम पे बोला या नहीं बोला कि मेरे बेबी ने थाना छाया नहीं छाया, बताओ। बीसी जोन देखो यार, यूएल रजनोव, मैंने तुम्हें बोला है पहले कि जहां रजनोव है वहां सर्कल फिनिश होगा, रजनोव के पास चले जाओ, बिकॉज वो हिल खेलना बहुत मुश्किल है। मैं बैठा हुआ यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, एंट्रोपी मैंने बोल दिया जहां पे ये बंदा खड़ा है यहाँ सर्कल खत्म होगा, कोई गया ही नहीं, 2-3 बंदे कहीं और जाके मार गए। दर्श दिया मैंने, आपकी कसम यार, मैंने बोला नहीं बोला, चैट में बताओ यार, मैंने ऐसा बोला नहीं बोला कि रजनोव जामे सर्कल खत्म होगा, जल्दी बताओ, क्या मैंने ऐसा बोला नहीं बोला? देख मैं अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे बताओ, मैंने ऐसा यार बोला है ना? आपकी कसम नहीं बोला यार, मेरी कसम खाओ था कि मैं शहीद हो जाऊं। रामी
जानूस मैंने बोला है, मेरी जान के टोटो मैंने बोला है, मेरे शहजादों मैंने बोला है, आदि बोलता है ना सबको, मेरे शहजादे बैठे हैं चैट में। ये लो फिरे मुंह, मेरे मॉडरेटर का फिरे मुंह शायद दे रहा। अब आपने जो कहना है मेरा मॉडरेटर कहना नहीं बोला। मैंने बोला था जहां रेजनोव है उसके सामने सर्कल खत्म होगा, रेजनोव के पास सारे आ जाओ चारों बंदे, बिकॉज वो हिल खेलना बहुत मुश्किल है, मुझे अपनी पूरी लाइन याद है। मैंने बोला था बीजेके के जो लेफ्ट साइड है, जो ऊपर की तरफ, जहां रेजनोव के जो पास का जो एरिया है, उसके सामने का जो एरिया जो हिल है, वहां पे सर्कल खत्म होगा और वो खेलना बहुत मुश्किल है। अब मैट चिकन ले जाएगी यहाँ से, देखना तुम, जहां मैट ने क्लस्टर लगाया ना वहां बोला था मैंने, अब देखना मैट चिकन ले जाएगी। रेजनोव पे पुश हो गया है और फायदा भी हुआ उसे, दूर से किसी ने नॉक कर दिया बंदे को। मार लेगा, 2 किल मिल गए उसे। जी वेल प्लेड लड़के, 3 किल मिल गए भाई, 3 किल मिल गए। नाइस रेजनोव, बहुत आला लड़के। बाहर निकल नहीं। Playing a little bit of Metal Gear Solid here. Pops a nade over the top, crawling through the undergrowth. Can't stay in there, lad. You definitely can't. It's gonna post. Yeah, there it is. Tries to get the smoke outside so he can begin. क्या बोल सकता हूँ यार। स्ट्रीम लाइक कर दीजिए प्लीज, जितने भी लोग आए हैं स्ट्रीम पे। टीम यूएल खत्म शुद्ध मंगल बुध। खैर सर्कल देखना आप लोग कहाँ जाता है। सर्कल अभी ईस्टर्न साइड पर जाएगा, ईस्टर्न साइड पे क्रॉस रोड्स के पास जाएगा, क्रॉस रोड से थोड़ा सा ऊपर। That's my wish। मैडबुल्स के पास सर्कल जाएगा, मैं ऐसा चाहता हूँ। मैडबुल्स देखो क्रॉस रोड से ऊपर ईस्टर्न साइड में मैडबुल्स के पास सर्कल जाएगा, रेजनोव जहां पे वो सर्कल आएगा, सारे इकट्ठे हो जाओ। Beşiktaş specifically, they don't have to leave right now, and if OZAROX can push onto that position, maybe take it away from them, could be good news. I mean, this is an ideal shift on the circle for MADBULLS. They have high ground to play with, ditches to play with. I think most of the teams that they have to worry about now are pretty much off towards that western side. And S2G, QODEX, when they अंटर भाई अल्लाह की कसम मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि यार यकीन मानो ये वाला इस वक्त क्या प्रेडिक्शन हो रही है, जहाज उड़ता हुआ जा रहा है ऊपर से, मैंने देख के बता दिया कि फाइनल लड़की ने लाल कलर की स्कर्ट पहनी हुई है। ये किया मैंने अभी लिटरली, कि वो जहाज में एक लड़की बैठी है, ठीक है, जहाज की जो क्या बोलते हैं एयर होस्टेस, उसने लाल कलर की स्कर्ट पहनी, मैंने ये तक बता दिया। पैंट की बात हो रही है अभी फिलहाल, ये सीन हुआ है, लेकिन चलो यार आप यूएल की कोच बन जाओ। दज्जाल, दज्जाल क्यों कह रहे हो सालो, गालियां दे दो लेकिन दज्जाल तो ना बोलो यार। मेरी कौन सा गाड़ी एक आंख यहाँ पे लगी हुई है दरमियान में। वैसे मैं आंख लगा सकता हूँ, रुको तीसरी, ठहरो अगर मैं इसको काटता हूँ, ठहरो। Getting put under pressure yet again as TJB have oversight onto it, so do the MADBULLS. Izumitsu goes down to TJB, not QODEX at all. Now S2G is looking up for themselves and push towards that position. They have won. Hi guys, interest team देखो from one of the players, I imagine from either HVVP or QODEX. QODEX take a knock. Yaar, what the fuck? On the vehicle, that opens things up very nicely. It's not a very defensible position for QODEX. Yaar, and allowing teams to get close is the real kicker on that. यार लिविंग आई है, लिविंग आई हिलती हुई है, तीनों आंखें देखो चल रही हैं। और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन होती है, तुम लोगों को और मजेदार करके दिखाता मैं। देखिए इंटरव्यू स्क्रीन, Jason's prediction with 3 players down right now on an open hillside outside of the देखिए स्ट्रीम। Who would have thought? एंटर भाई इधर आओ, कैमरा चेक करो मेरा। Silas goes down.
Monkey has a nade in hand. I think that, you know, that to me, मुझे एक बंदा दजाल बोल रहा था, मैंने कहा ओके. I think they're assuming teams to get a little bit close. Again, for HVP, they have to cross over this top side. They will have high ground. MADBULLS, with this rotate, set themselves up a very nice little spot here with cover, but Zerich, ना कर वगैरह. the backside is caught by ले भाई ओम फोम, what the fuck. And now with 3 players, maybe not प्रोन सही रहेगा तो तू बताओ क्या ख्याल है. अस्तगफुरुल्लाह. using it. चाइना का दजाल, जब आप दजाल ऑर्डर करें, ठीक है, TJB have 10 eliminations at the moment, playing from the south side. खोता का है दजाल का खोता किधर है? एंटर भाई आपको बुला रहे हैं. Cashing in on the chaos of the क्या दजाल का खोता का है? going out their way. 3 players, it's doable for them as well. Beşiktaş कह रहा हाँ जी, मैं कहा आपको बुला रहे हैं. कह रहा क्या कह रहे हैं? मैं कहा दजाल का खोता किधर है? That's on the coast. That's nowhere near the circle. What's going on? Wait, I don't see any pressing things at the moment on the map, other than this tower. MADBULLS. तेरा माथा दो कनाल का है. Point to see. MADBULLS do have to move down. अस्तगफुरुल्लाह. डॉक्टर स्ट्रेंज लाइट, ये अच्छा था गुरु. But it will be towards TJB, who are on fire, like you say. QODEX still moving in. टिंगम विंगम बहन की देखिए वीडियो. For them at the moment. HVP look like they're mounting up. यार वो एक वीडियो आई है ना, उसमें छड़ी घुमा के बोलता है टिंगम विंगम भैंस की, पता नहीं ऐसे कुछ बोलता है वो, और सामने गाड़ी से उसके बेड़ा कर गया था. मजाक हरकतें नहीं करते, शर्म करो. सॉरी यार, सॉरी. सारे एक बार ला हौला वला कुव्वता पढ़ लो. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम. इस्तग़फ़ार. चलो मैच देखते हैं. यार सॉरी यार, बस शुक्र लगा रहा हूँ. व्हेन यू बाय दजाल फ्रॉम दराज, दजाल बी लाइक ओके, कोई बहरूपी आया है. यार देखो, जहाँ पे इस वक्त टीजे बिल्ले ना कसम में यहीं बैठा था रस्नों. टीम यूएल का ये चिकन था. रिपीटेटिव सर्कल्स मैं हमेशा बोलता हूँ, या फिर क्लोज टू रिपीटेशन. खैर चलो छोड़ो. HVVP इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइक कह लो कि हमें, मैंने कहा था ना कि HVVP और कोडेक्स और उसके अलावा क्या नाम है मैडबुल्स, ये टीमें अपने चारों, ओज़ारोक्स, ये अपने चारों पर जिंदा रखेंगी लास्ट सर्कल तक. एंड लुक एट दोज फ्रीकिंग टीम्स. वही टीम जिंदा है सारी. ओज़ारोक्स का बोला था मैंने HVVP का बोला था. मैंने कहा था ये टीम्स ऑलरेडी, इनको पता है कि ये टीम यूएल से ऊपर भी हैं और ये क्वालिफाई कर सकती हैं, क्वालिफिकेशन के करीब हैं. देखो मेक श्योर अपने चारों परसेंट रखे लास्ट सर्कल में चाहे, और वही हुआ है भाई. 3 किल लेके बैठी हुई है HVVP का. बस 3 किल है, हालांकि कल उन्होंने 15 किल्स भी निकाले हैं एक मैच में. आप खुद सोचो, ये मेंटालिटी है उनकी, और ये मेंटालिटी उनकी यूएल से उनको डिफरेंट रख रही है. तो अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज एक बार लाइक बटन दबाएं. जल्दी से हम लोग 2000 लाइक्स करवा देते हैं. थोड़े से ही लाइक्स रहते हैं 2000 लाइक्स में. जल्दी से लाइक बटन दबाएं ताकि 2000 लाइक्स हो जाएं. लेट्स डू दिस. जल्दी से लाइक बटन दबाएं ताकि 2000 लाइक्स. आई थिंक 300 लाइक्स रहते हैं बस. कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट. ओके, HVP वर्सेस TJB. आई रियली वांट कि TJB चिकन ले जाए. HVP के पास 3 किल थे अभी 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले, और उन्होंने कुछ ही मिनट्स में 11 किल्स कर लिए हैं. देखो, लुक एट देम. यूएल किस रैंक पे एलिमिनेट हुई? आई थिंक टॉप 10 भी नहीं आए वो, शायद बहुत जल्दी एलिमिनेट हुए हैं वो, हालांकि दे हैड द सेंटर ऑफ द सर्कल. हाँ, HVP PMGC जा रही है जिस तरह का वो खेल रही है ना. अगर ओज़ारोक्स एलिमिनेट हो गया, हाँ ओज़ारोक्स एलिमिनेट हो गया है. दजाल का रिश्तेदार, अस्तग़फिरुल्लाह. भोंक कर दिखा. ओके, दिखाता हूँ मैच इसके बाद. वैसे ये अच्छी फरमाइश है एंटर भाई, फरमाइश करें, भोंक के दिखा. We'll be using them to scout this one out. The circle not in their favor. TJB do have a better spread on it. Sidelines, they can with the backs against the blue. Lin's a little bit too far. यार आयशा की बहुत गंदी है. Takes a little bit more damage than gets the first beam off. Peaks for the spray. HVVP here. They're playing it, as you said, checkpoint by. इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं. As Lin holds down the tree line. Nice opener, brings it back even on Okay. इन्नू तो पटा पाओ. German sounds like Aladdin. सही है, ठीक है. German Shepherd. ओके. फॉर्मूला 1 का 2500 सीसी वाले V6 इंजन की औलाद. नाइस कमेंट ब्रो. ठीक है, मुंह में साबुन फंस गया है. एग्जैक्टली. सोचो किसी बंदे के मुंह में साबुन फंस जाए तो उसकी झाग कहाँ से निकलेगी? सोचो बुलबुले निकले.
That's 3 nades in जाकी succession. जगह Not wasted per se, but does push HVVP back, which gives them time to mount the offensive. घर वाले देख रहे होंगे वॉशरूम गिरने गया था, ये वॉशरूम से बुलबुले क्यों आ रहे हैं? They've been moving downhill, they've been sidestepping and trying to increase their baseline of fire. It's TJB, they haven't moved for a long time. यार ये बड़ी मशहूर गाली है, पिस्ती कुत्ती। It's the amount of nades that's in the back. They realize पिंड में देते हैं ये वारे क्या सर। लव योर वॉइस, थैंक यू सो मच फॉर हिम, ये बहुत बहुत शुक्रिया। HVP with the high ground दज्जाल का वोटर बॉय, यू मीन आयत का वोटर बॉय? being put into play, trying to Astaghfirullah. isolate some of these players, the sight lines as they come through. Meku remaining stood up behind this tree gives time and gives vision. That's the most important part that he's playing. रिलैक्स गाइस, डॉगी पॉट कंपटीशन, डॉगी स्क्वाड कंपटीशन। हाँ, The circle goes out towards तुम सबको अपने कुत्ते याद आ गए? हाँ, It's all on TJB. सही है, ठीक है, Impetus is कर लो on भाई के साथ ऐसे बातें, I think they know that Meku's सही है। चलो 2K लाइक तो कराओ यार, further back. इसी कुत्तेपन के साथ, What it was used for is to get इसी Meku into that मैं कहना position चाहूंगा seen and मोहब्बत के साथ information across. 2K लाइक कराओ 4-player advantage. जल्दी से। Not only that, ओके, they could be सो that टीजेबी वर्सेस एचवीपी चल रहा है। आई रियली वांट टीजेबी जीत जाए। मैं चाहता हूं कि एचवीपी कम से कम पॉइंट्स ले ताकि यूएल को क्वालीफाई करने का मौका मिले। एंड मीकू टेक्स वन डाउन। अब पुश किया जाएगा, किल कंफर्म भी किया जाता है। मीकू इज गोना चार्ज, देन गेट्स वन मोर। इट्स अ 1v3 फॉर हिम एंड कैन ही डू दैट? ड्रॉप शॉट देने की कोशिश की जाती है लेकिन सामने से प्लेयर्स पुश कर रहे हैं। टीजेबी कैन डू नथिंग। एक प्लेयर को डाउन किया जाता है लेकिन इंस्टेंटली पुश एंड किल कंफर्मेशन के साथ साथ WWCD winner chicken dinner gets in the backpack of team TJB. Well played team TJB. कुत्ते आपकी जबान समझते हैं? नहीं, मैं कुत्तों की जबान समझता हूँ अलीना, तभी मैं आपको जवाब दे पाया हूँ। अंटर भाई ओ मोमेंट हो गया। ओह, वो सब शोर नहीं करते। ओह, वो वाला एक लड़की कहती है आप कुत्तों की जबान समझते हैं। मैंने कहा मैं कुत्तों की जबान समझता हूँ, तभी आपका कमेंट पढ़ पाया हूँ। ओह यस सर, लख लाना थी। कहता दोनों कुत्ते आपस में लगे हुए हैं। VVP. मैंने अलीना को डिस्ट्रॉय किया और उसने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। Destroyed in atoms. But Kalaris is clearly onto something here with his predictions. And Maxman only just joined in because he saw Kalaris pick HVP. डॉक्टर नजीब का पता है किसी को भाई? I think I said HVP before you even. No, you definitely didn't. That didn't happen, even though you were picking HVP. इसका लेक्चर सुन रहे हो आप? You pick it before me? Yeah. सही है, सही है। Climb the one. अच्छा, वो जो बवासीर के इलाज बताता है। That was through Kalaris was a little girl. अब ये ना बोला लिसनिंग फॉर अ फ्रेंड, Height differences, that's probably. बिकॉज मुझे पता है वॉशरूम में बहुत देर लगाते हो, सो आई कैन इमेजिन। I was gonna say why टाइलें गिनते रहते हो? The ice drowning. टाइलों पे स्टॉप वो तो नहीं खेलते होते आप, वो जो Yeah. 3 गोटी? Then again, neither does John. No. Anyways, doesn't matter. वॉशरूम जाके मुंडा टाइलों पे 3 गोटी खेलता है। Well, there's two teams I want to talk about in particular, MADBULLS and HVVP. As we were watching Kalaris, you were talking about MADBULLS. Even Blake mentioned on the cast the send in towards अलादीन MCD खाएगा। मैकडोनल्ड्स की बात हो रही है। HVVP played out the zones was even more perfect. There's so much to talk about in this. नो बॉल नहीं थी, खान नहीं थी, नो बॉल नहीं थी। खैर टीजेबी को टीजेबी को 24 पॉइंट्स मिले हैं, एसवीपी को 29 पॉइंट्स मिले हैं जो टीम यूएल को मिल सकते थे। ओज़ारोक्स को 15 पॉइंट्स मिले हैं, कोडेक्स को मिले हैं 13। टीम यूएल के लिए बड़ा बुरा मैच किया है, बहुत बुरा मैच किया है ये। बिकॉज आप देखो यूएल कंपटीशन में बराबर थी इनके, अब पीछे जा चुकी है। ये मुझे डर था कि पहला मैच बुरा ना चला जाए और मेरा डर सही हो गया। यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिले हैं सिर्फ इनको। कमबैक अब पॉसिबल किस तरह से है कि अब देखो उनके ऊपर लीड लग चुकी है। अगर वो इस मैच में अगले मैच में 10 पॉइंट्स निकालते हैं जो कि मैंने एवरेज दी थी, तो वो अब यूजलेस है। यूएल को अब पहले मैच की भी 10 पॉइंट्स की एवरेज अगले मैच में निकालनी पड़ेगी, यानी कि अगले मैच में 20 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। Southernmost position. Kind of यार इंडियंस ने जानबूझ के नहीं किया ऐसे। overall, it was so good. I mean the position you mentioned a little bit. ठंडी खोती की आवाज निकालो। मुझे क्या पता ऑडली से डिस्फेंग के तुम कैसे बोलते हो, वरना मैं जरूर निकालता। How good of a spot that. हंटर भाई क्या करते हैं कि वो डॉक्टर नजीब को सुन रहे हैं? हंटर भाई क्या करते हो आप? Pushing off these high ground positions. हंटर भाई, North were just so well बंदा पूछ रहा आप करते क्या हो जो आप डॉक्टर नजीब को सुन रहे हो? Because of MADBULLS going on that little high ground position, they all clumped up. If you just get close enough. CMH में पढ़ते हैं, इमेजिंग पढ़ रहे हैं। ये इतना गलीज आदमी है, मुझे याद आया ये क्या करता है। इतना गलीज आदमी है, अल्लाह की कसम, ये इमेजिंग वाला गंदा आदमी। Before that, actually, before leaving, क्या बताऊं यार तुम्हें। you guys were talking about how
I don't remember who they sent for. It was like हलाल नोट्स भाई, हलाल नोट्स देखता है ये बंदा. towards like the northern side around that they knew. अल्लाह. If I remember correctly, there was teams coming from मर्दाना the east, right? कमजोरी का And इलाज they चुन were रहा saying, है. HVVP need to play this out a certain way to capitalize off of this, and they did. Yes. You need to गाइस गेस करो कि ये बंदा क्या सुन रहा होगा, चैट में जल्दी बताओ. position. They knew, as you आप लोगों को क्या लगता है कि हंटर इस वक्त यूट्यूब पे क्या सुन रहा है? they knew that the क्या वो मर्दाना कमजोरी का इलाज, from the east side because it क्या was वो गेपन के खात्मे का इलाज, because it was an eastern shift. So they had to wait. डिटोल से बच जाने वाले वो जो एक कीटाणु होता है, वो जो एक कीड़ा होता है, क्या ये उसका इलाज ढूंढ रहा है? those positions, and they did it really. ये क्या really ढूंढ रहा well. है? It was बताओ. really important that they were patient about Hentai. because if they move south Hentai. too quickly, Hentai. all those teams on the west side arguably have got really decent lines of sight on them, and that is not going to work out. That's not going to pay off at all. Yeah, and if you go even further, after I'm not sure to what extent they potentially planned this, but वो कह रहा है एक बंदा के over to the western side, you know, Flux एम्ब्रियोलॉजी के lectures. don't have as many teams coming from the northern side and going down. All the teams are going to come from the west. इधर आके comments पढ़ो आप जरा. come from the south, especially. मैं टाइलें गिन के आया. How the circles are shaped, right? So you just got all that space, that scouting you can allow yourself to do. And just then, with that scouting, just get in a good position to then contest the spot away from MADBULLS. I love this hill. It's actually because it gives you really good opportunity to be able to क्या see लिखा all हुआ है these kind जी? of micro moves मैकडॉनल्ड्स going on these खाएगा. macro plays as a खिला दो whole यार. and just understand क्या हाल है अलादीन? teams अलादीन understand हगने गया यार, उससे पूछना पड़ेगा क्या हाल है उसका. that is available to them. Whoa, 6-6. कंफर्म जनती सुन रहा है. कान फट जाएंगे मेरे तो अगर ये मैंने सुन लिया I तो. mean, crazy thing is, right, is that we saw के Matt बाद क्या playmaker क्या with क्या an off क्या angle he क्या had towards क्या the tree, कहा but जा he's रहा the है. one just putting down the मैंने defense, pull that आपका himself. पेड़ दबा के Everyone's doing their सीटी job. बजा They देनी went है. to scout the position of MADBULLS at some पेड़ नहीं कुछ और दबाओ फिर सीटी बज We're जाएगी. still scouting, right? You know, it's still a pretty integral. अलादीन लड़कियों का क्रश नहीं, अलादीन खुसरो का क्रश है. was scouting the western side to make sure S2G are not going to इसके backfill. बाद Got the इसके Grey बाद Hand and कौन है Dixie कौन is है just gonna- कौन है. अलादीन ने कास्टिंग पे हक दिया. अलादीन अभी हकने जा रहा है. About this as well is that in that final engagement against बवासीर का TJB had lost complete आम समस्या. बवासीर एक आम समस्या बहुत ज्यादा. अभी इसको हुई है, वो गया होगा, वही निकालने गया. being very important. The long attempts at nades which weren't quite connecting, so they'd been completely starved. एक हरामी गया, दूसरा आ गया. ठीक हो गया सर. Thank you so much. Look at HVVP against MADBULLS, but I want to change that actually. बवासीर एक आम समस्या. ठीक है भाई, इसके आगे चलो. We talked about at the start that pretty hard to ever break through into top 3 just because of how low they were on the leaderboards. But we saw them put up so many ये तो eliminations, and this team has बाडू been है. kind of non-existent until this match in particular. I almost picked TJB in this game because the position that they गट्टर had, की potential for them to be able to move ये भी up to where चला the गया. previous Western Europe MADBULLS क्या location कहते हैं, LSE was Aladdin actually very high, and Khusro eventually का they did crush. do that. Nice. But unfortunately, when you're going into a 3v4 against HVVP and they're सारी really गेम steady का and again सत्यानाश makes कर it दिया very है. difficult ठीक है, to सही make बात. that work, ये even क्या though चल रहा they है? were blasting on that side, and it was the perfect location for them to blast. Yeah, especially because it was an uphill battle. I think you can see it with the cars trying to get himself a decent position. यार इन It is very hard to fight versus HVVP, but यस as you stated यहाँ already, कुछ अलग ही it's चल such a रहा good है. spot. अलादीन में कुछ Eliminations अलग ही is चल रहा है massive for अंदर. TJB. Unfortunately, I still think they're out of the race for that PMGC spot, right? But if they can try and get some increase in prize pool and just be a little bit higher, it's still a good way to end it off. हंटर भाई रिव्यू ऑन नो बॉल Where ऑफ the team नवाज stand, एंड Fireflies 3 रन had 0 होल्ड. points. New first place. यार रूल्स के मुताबिक तो आई गेस जब बोल्ड हो जाए नो बॉल पे तो आगे से डेड बॉल हो जाती है. लेकिन अब अंपायर्स की मर्जी के वो लोग उन्होंने क्यों नहीं दिया या क्या सिचुएशन थी, कोई पता नहीं इस बारे में. Fifth place, लेकिन 163. उसको यार Sixth place, नो बॉल नहीं 160. करवानी चाहिए Even थी. S2G, I mean, again, for them, it's not too big of a deal. खैर but जो भी था, it is extremely हार गए close भाई, to the हार top गए. 6 teams. And the scary thing, this could have been a massive game for Unicorns of Love, right? That position पता that we नहीं. stated, like Reznov had such a good angle. If the entire team Yeah. यूएल तो गई, किधर गई भाई यूएल? maybe they give themselves the win and then maybe यूनिकॉर्न्स they ऑफ push लव. themselves up in that top 3 is down to the Unicorns. wire. But finally, a new first place. It's been a while. I think to the point that you actually bring up, if यार वो क्रीज से बाहर निकला तो वाकई में नो बॉल नहीं बनता, लेकिन वेस्ट से ऊपर ही थी बॉल. क्या पढ़ रहे हैं हंटर भाई? यार मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ. प्रेग्नेंट हो गए हो? गुड न्यूज़ है गाइस, अलादीन प्रेग्नेंट हो गया. फिर चला गया. इसका पाँव भारी है आज. It's keenness to get to that spot. They know that Bit spot's rushed, great, yeah. but Aladdin का पाँव भारी है भाई. keen to get there. Well, you know what? Maybe they have a Congratulations. chance to redeem themselves. There's still 5 matches left to go. We're not done just yet, but we're already going to be heading over to Miramar next here. वाह हंटर, ये सही है भाई. Things are getting heated here at the top. पेट पड़ के बैठा हुआ वॉशरूम में.
वैसे एक कैमरा वॉशरूम में भी लगा देना चाहिए ताकि उसको लाइव देख सकें कर क्या रहा है। Those top 3 spots with, at the moment, HVVP seemingly the only team that is feeling a little bit more secure in their position. I mean, it is wild at the moment, the amount of teams that we're seeing. अलादीन actually be आपका able to फ्रेंड challenge CNN those स्टडी top कर side. रहा। We don't often see this, John, at all. नहीं Usually we भाई। see one team just stomp everyone to beat. हाँ यार, उसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। I will say one thing before we head into this game. I think this is definitely a factor अलादीन of the तीन new की point पोस्ट system देख। with those यार वो bonus अभी points. वॉशरूम में गया हुआ, किस तरह देखो I मुझे ये think that बताओ। we're now seeing our best teams make जे it के now साथ बैठा through था। into our bigger tournaments, right? It's ये the जे का most बच्चा है। consistent teams that are breaking those barriers. Yeah, sure, they might not have the most amazing finals. यार ये but भाई they can तीन make up for it 2-1 with के those पीछे bonus पड़े हुए points, हैं, showing कुछ that और बोल दो। consistency does assist you in those finals, even if you are able to put up अवाम मुबारकबाद दे रही है आपको। in the world, but a good performance. अवाम मुबारकबाद दे रही है आपको। Coming into this now, you have चलो आज। so many teams that have proved themselves Guys, and are hello just guys. battling it out. तीन कुछ ऐसा है Because See- they are there's such a prestige यार, going to PMGC, and it's something इसका बच्चा खो गया, खो नहीं गया, हो गया है। there really sets you up for basically the rest of the next खोता year. जन्म ना ले ले, You're always in the खोता ना जन्म ले ले। You have got that prestige, you're right. Especially for a team of unsigned players like टीम वोल्फ क्यों नहीं परफॉर्म कर पाई? क्योंकि टीम वोल्फ शादी में बिजी था PMGC positions. अपनी। That's going to be a pretty सारी एनर्जी वहां लगती रही है उसकी। दजाल 2.0 is coming. अस्तगफिरुल्लाह। सर्कल प्रेडिक्शन, सर्कल is going to go towards सेंट मार्टिन, ठीक है, सेंट मार्टिन। या फिर शैनल पेट्रोन क्रूसिल वाले इस साइड पे, मतलब कहीं बनेगा, from him. मतलब But yeah, ऊपर साइड बनेगा। something else I wanted to talk about is that QODEX, 6th place. Congratulations Aladdin for conceiving Jay's son. You never know कि Jay's daughter भी हो सकती है। We'd see QODEX today, and it looks like, as we were talking about at the beginning of the last game on our अंटर भाई बड़ी जलीलों वाली बात करने लगा था मैं अभी। and the rest of his team कहता है कि is really playing massively into today. Congratulations on conceiving Jay's son. मैं कहने लगा था, ओ माइक ऑफ करके बताता हूँ, फिर मैं आपको पूछूंगा कि आप मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। I think I'm on side with Max. I expected them to do better than this, or at least be able to put up something of a fight. And you know, this is going to be really mean, but I think that they're their only team that has kind of counted themselves out. That's still यार, impressive. I'm not conceiving his son, I'm conceiving his daughter. There are ठीक है, still teams that उसके बाद मैं उसे गोलियां टाफने लेके दूंगा जब वो बड़ी हो जाएगी। I don't think it's out of the question to see a team like VIRTUS.PRO have 3 chickens dinners today. HVVP on first spot. And we The have fuck? seen 3 Fucking? chicken dinners on a day. It's not something जोन देख रहे हो भाई का? just mythical. It's not fantasy. It's not fairy tale. It can still happen. I think for me, for Guys, 2000 likes नहीं हुए अभी तक। like they're always इतनी जल्दी आप लोगों ने, like a footnote in the conversation. इतनी जल्दी आप लोगों ने 1500 कराया, 1700 कराया, अब आप लोग 2000 नहीं करा रहे। Big frag, Hit the like there is button. no Let's do massive it. drop-off play. मेरी जान के टोटो, मेरी जान के फोटो। It is ये अलीना, ये अलीना बड़ी खुश हो रही है आज। अलीना क्या हो गया? पॉडकास्ट सून, पॉडकास्ट इज वेरी क्लोज, इट्स वेरी, इतना क्लोज कि जितना क्लोज मेरे कभी कोई नहीं हुआ, They are still a इतना very क्लोज। strong team, and it's समझ लो कि बहुत ज्यादा ही the क्लोज। contrast of the ये क्या rest of मंगाया the आपने? team to give them the credit that potentially they deserve. Yeah, I mean, they're making it to the table. चिकन पीस तो मैं नहीं खाऊंगा। आई कैन ईट बर्गर, बर्गर, And it's a little bit बर्गर खा देना साथ। ये देखो They've been मैं बहुत कम खाता हूँ। 100%. Do you want meatballs or do you want plain cheeseburger? मैं बिल्कुल जानवरों की तरह नहीं खाता। मेरी खुराक बिल्कुल डंगरों वाली नहीं है। Again, I am somewhat disappointed because I यार, have seen this ये team बात- picture before and they do look decent. अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह, And again, अल्हम्दुलिल्लाह। it's just not happened here in this खाने के मामले में हमसे बड़ा can have, off-topic वैसी कोई नहीं है। क्यों अंटर भाई? Besiktas for one. I mean, ये मुझे इसलिए खाना ऑफर नहीं करता, about them, but this has been a ये इन्हें खाना ही पड़ा है। wild, looking at that. And I know the guys on the desk brought up the fact that maybe this पीस यस कराओ सर। पीस क्या, मैं कहता हूँ लेग पीस लो, I think that थाइज लो। you यार ये जिंगर ठंडा हो गया, have to pull out the trying some ओवन हो जाएगा? card बुरा तो नहीं हो because जाएगा? it's the only card you have left to play. Jokes on you, I was just pretending to be bad at this game. गैस बताओ, जिंगर ओवन में गर्म करने से उसका बड़ा गर्म हो जाएगा या ठंडा ही खा लूं? Change team and they surprise everyone. They're like, "Whoa, Besiktas is making rotations we've never seen." अलादीन टीन before." वुल्फ की पोस्ट देखता हूँ। टीन वुल्फ की शादी हो गई, माशाल्लाह Yeah, like माशाल्लाह माशाल्लाह। off the weights. So खाना अल्लाह की रहमत है, बेशक ऐसे ही है। Disappointing. यार बर्गर इज कॉल्ड बीफ पैटी, बाय द वे 2 बीन्स चिकन, 1 इज कॉल्ड चिकन सैंडविच, नोबडी नोस दिस। The rotation. ठंडा खा लो, ठंडा गरम। to go for 20 सेकंड कर, ओवन करो, कर लो, कर यार 20 सेकंड ओवन कर, 20 नहीं 30 सेकंड ओवन कर, in the face of teams that ऐसे कर लो खाली। do so much better than they are. बारिशों की तरह ही तो
तुम खुद ठंडे बंदे हो यार, मैं इसीलिए तो नहीं खा रहा कि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा फिर सीन। अच्छा मेरी बात सुनो, सब मेरी बात सुनो। इस मैच की प्रेडिक्शन तो की नहीं आप लोगों ने, सो चैट में बताएं कौन इस मैच को जीतेगा। जब तक आप लोग बता रहे तब तक मैं वो भी लगा देता हूँ, पोल भी। सो या लेट्स डू दिस। पोल में 1500 वोट्स हो चुके हैं, हालांकि पोल मैंने 15 मिनट पहले लगाया था, लेकिन 2000 लाइक्स अभी तक नहीं हुए। Who's gonna win this match? Who's gonna win? Miramar. And the question is, oh sorry, and the options are S2G, HVVP, UOL or FF, because FF needs to make a comeback. Okay, let's do this guys. UL 5 पे होगी। UL अभी किस नंबर पे है? It's very difficult to say. Huh? I mean, even with, कसमें I mean, including this one, मानिए आपको स्ट्रीम पे देख रहा हो, सोचो और बोले कि यही था वो बंदा। such a big gap to be able to make that sort of point profit up towards third place, right? Because you're Five पे? almost a 20-point gap. Each game you need 4 points मैंने कहा था more than अच्छी खबर ये है this team or any team कि इनकी नीचे वाली टीम ज्यादा दूर है इससे, तो अगर ये बुरा मैच जाता भी है तो ये लोग नीचे नहीं आएंगे, एटलीस्ट धर्म से सेकंड पेज पे नहीं चले जाएंगे। तो लेकिन बैड न्यूज ये है कि ऊपर वाली टीम को की लीड तोड़नी पड़ेगी। आपकी बात बहुत अच्छी शकरकंदी पे शकरो, ठीक है यार, यू आर वेरी नाइस पर्सन, थैंक यू हाई फाइव फुल, थैंक यू। So it is awkward. It's very awkward indeed. New Worlds, they showed us something spectacular and then refused to show us it ever again. It was like watching a magician and he did the most amazing set of his life, and then you try to look him up in the yellow books and you couldn't even find him. I feel like bringing up yellow books here is maybe not... गाइस, इंसानों की तरह ना खाने पर मैं आपसे माजरत खाऊं, मैं भेड़िया हूं दरअसल, I'm a wolf. Old man's internet, essentially, but with about 1 million pages that you have to sit through. रुको मुझे अपने साथियों को बुलाने दो, एक मिनट हंटर पे, एक मिनट, भेड़ियों को बुलाने दो। I don't think I ever looked any phone number up in the yellow pages. कुत्ता भी तो आ गई, I can't remember बुलाए मैंने, how to do that, and I can't remember. वुल्व्स हैं, I know what आ गए यहाँ पे, डॉग्स हैं, that's wrong, Yellow book. that's wrong। Rubber over the head with it. useful for that. Quite annoying. Yeah. It is a thick book. जब दोबारा शायद मेरी आखिरी कोशिश में मेरे दोस्त आ जाएं। Sibling rivalry. That's when the yellow book. यार कोच को बनाता ही नहीं, मुंह नहीं लगाता कि क्या करें। Yellow though. Last try. HVVP doing very good at the moment. Not cowardly whatsoever. Looking very strong. Looking very strong. अच्छा यार, इस बार यू आर अ हाइना, अस्तगफुरुल्लाह, हाइना पता है, हाइना इतनी गंदी शक्ल होती है हाइनास की, हाइनास जो होते हैं, Put the foot on the gas हाँ, here over in the final day. And this is something we'll हाइनास जो होते हैं यार लकड़ बग्गे, is those 3 days were very consistent, very good performances. And किड़े पेड़े होते हैं, banking a lot of times on नाम कितना प्यारा है, हाइना, लगता ना जैसे को पता नहीं खूबसूरत या जानवर होना है, most in the lobby were खूबसूरत जी तितली होनी है कोई, behind them being खूबसूरत है, कसमें। we said they're going to एक्सप्लेन प्लीज, आप कौन सी टीम के कोच हैं, क्योंकि कास्टर नहीं, मैं किसी टीम का कोच नहीं हूँ, मुझे वो बनाते नहीं कोच। and they have at the moment. This अंटर is भाई, the first मैं अपने day भेड़िए बनाने लगा हूँ, रुको। bang, and I think this is where they're going to be pushing for those big points to kind of send themselves ahead. This is now their sprint. I mean, they are यार देखो, ये मैंने बुलाए हैं, highest elimination points. सॉरी दूसरी डायमेंशन के भेड़िए, 6 to Wha- first place via Flux 89 in terms of उसी कहते हैं दूसरी डायमेंशन के, वहाँ पे भेड़िए करते हैं म्याऊं और बिल्लियाँ करती हैं आऊ, 7th place in the standings, just beating them out by 1. But it is ठीक है, they तो are कुत्ते पता है करते हैं, गेस करो कुत्ता करते हैं, क्या करते होंगे, क्या करते हैं उधर दे कुत्ते, Will be flushed out उधर दे तोते पतला की करते हैं, alone inside उधर दे जड़े तोते ने, and you ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, are going to push down ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਤੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਤੋਤੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, the best performance ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਤਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੀ, खोता, उनका खोता इंसानों की आवाज में बात करता है। 20 elimination game. I think it was 21 elimination game. The mountain. That will be in case नहीं यार, towards Laban. अरे मैं चीटिंग यार, To G. Kind of circling round Fireflux at the moment. That's interesting. And you wonder if this is something that गलत हो गया मेरे साथ भाई, coming into play here. क्रॉस ओवर कर दिया रे, मेंटल हॉस्पिटल कॉल करो, कसम है, ICC इज इक्वल टू BC, बाकी सब छोड़ो, चेंज टॉपिक, ओके डन। जोन देखें आप, यूएल के पास है, दे हैव द जोन, ऑल दे नीड टू डू इज सर्वाइव।
कुछ कोच नहीं बनाता हूँ तो अंपायर बन जा। ये अच्छा है, ये अच्छा है। अंपायर बन के मैं नो बॉल दे देता हूँ। Okay, so let's focus on the game. यूएल यार गलतियां करने के बावजूद स्प्लिट में खेलते हैं, that's the problem. Okay, guys, 800 people are watching. एक बार लाइक बटन दबा दो जिन्होंने नहीं दबाया हुआ. Let's talk about the game. अभी भी 16 टीम्स हैं. We have 60 players alive. The good thing is यूएल is inside the circle. सर्कल में ऑलरेडी है. उससे अच्छी चीज़ ये है कि यूएल के पास जो एरिया है वहाँ सर्कल का सेंटर है. आई थिंक नेक्स्ट 2 सर्कल्स तक उनको हिलने की जरूरत नहीं है. हे अलादीन, हाय एसटीई. गेम साउंड ऑफ क्यों किया? मैं ऑन कर रहा हूँ. सॉरी मैंने ऑफ कर दिया था गलती से. कर दिया मैंने ऑन. अब ठीक है? कर दिया. that are duking it out. There is no one that is being left in the dust. There are teams constantly putting up performances, and we have such. मुझे लगता है यूएल इस मैच में चिकन लेगी. Guys, तो क्या लगता है यूएल के लिए लक स्पैम करवानी चाहिए मैच? कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया. मैं और बढ़ा देता हूँ. लीजिए, और बढ़ा दिया. क्या लगता है यूएल चिकन करेगी? मैचेस प्री रिकॉर्डेड नहीं यार, नहीं नहीं. प्री रिकॉर्डेड होता है और फिर कोई लाइव आया होता. Completely unperturbed. Hi, What's going on here? And Woodson actually backed off the blink shot angle. Somehow, no damage for Kitsune. 2K डन. 2K हो गए? अबे जीजी यार. आज कसम से मुझे तुम लोगों पे बहुत प्यार आ रहा है. आज मेरा दिल करे तुम लोगों को पप्पी दे दूं एक बंदे को जाके. 2000 बंदों के घर जाके न चूम के आऊं. और वो जहां कहें वहां चूमूं उन्हें. कसम से. GK first spins out though, and there is damage coming off from that left side. TJB do have all 4 players alive. गेम मजे को होने वाली है. Scare on the southwest side yet to bring up the rear. New World's out on the west, just coming through Picardo now. Could also potentially third party into this engagement, but the ridge line that HVVP. मैं चाहता हूँ HVVP मर जाए. Very powerful on this set of rotations. मुझे ऐसे क्यों वाइब आ रही है कि आज क्वालिफाई कर जाना यूएल ने. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि वो इस मैच में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वो परफॉर्म करेंगे बाकी मैचेस में भी. मुझे लग रहा है यूएल क्वालिफाई कर जाएगी. पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है ऐसी. Kind of a sweeping position, right? This is where you can take control over that western. मुझे इसकी वाइब आ रही है. सर्कल देखना यूएल के ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट ऊपर उनके. देखना मैं नास वाली साइड पे ही. क्लस्टर को फेवर ना ही करे तो बेहतर है सर्कल. HVP only has to plink a few shots towards their way, injure some of the teams, देखा? eliminate a few, but with क्लस्टर को फेवर बिल्कुल नहीं किया सर्कल ने. this is more than likely going to be teams on this edge, and with HVP having a अगला शिफ्ट head start here, ये सर्कल ने पहले teams heading all the way down to ईस्टर्न लिया ना, अब वेस्टर्न शिफ्ट लेगा सर्कल. and trying to get ahead of the game. बीजेके के पास और यूएल के पास, या फिर इम्पाला की जो एंट्रेंस है ना वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ, वहां सर्कल खत्म होगा. स्प्लिट नहीं, स्प्लिट पता नहीं क्यों लेते हैं लोग. स्प्लिट में मर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं. Day 1, no record-breaking day on the northern side right now, behind OZAROX, who are challenging as well for a spot. BEŞİKTAŞ कास्टिंग करूं फिर मैं ये बर्गर में कालूं, थोड़ा सा रहता है, फिर मैं कास्टिंग करता हूं. थोड़ा सा रहता है बस बर्गर, फिर मैं कास्टिंग करता हूं. वो भी अगर आप लोग कहोगे तब. It's a bit awkward over on this circle. There's a lot of unplayable space. You can see down towards that eastern side of Minas Generalis, just a lot of fielded area. रियल पनौती रिपीटेटिव सर्कल्स होते हैं जो मैंने देखे होते हैं पहले से. यूएल अलाइव, यस यूएल अलाइव. करो नो कास्टिंग, नो कास्टिंग, ओनली गपशप.
positions to hit towards. Wildcats have a compound down towards that south side, which is really strong because you're going to see a lot of teams funneling past Minas Generales crater and through that area as they razz it through. UL के लिए लक स्पैम कर दो जल्दी से, सब लोग UL के लिए लक स्पैम कर दो। Amazing shots over towards some of these teams. और मैं कास्टिंग भी स्टार्ट करने लगा हूँ ताकि डबल लक हो जाए उनके लिए। S2G moving out past Graveyard, opting to send north, so potential conflict between them, FLUX, OZAROX on the northern side. Good guys, yet to cross the Lebedita crater, north or south, or straight across if you want to go a little bit more risky. पागल टिश्यू दे दो। Unicorns love holding two positions, the warehouses on the western side and a little bit of building and a little bit of cover there for IC. Covering all bases. यार कुछ पीने के लिए भी दो, मेरे गले में बर्गर Considering you know a चिपका हुआ lot of थोड़ा teams aren't going to want to head center now. It's very माल्ट, हाँ difficult यस to यस बॉय। at this time on the circle shift for any team to head this far towards center side without just being lit up by any teams on the edge. You see HVVP down towards that southwest side have completely come to a dead stop. They don't want to go any further towards that field. अच्छा यार, It's uncomfortable to play. अच्छा एक मिनट, हाँ Very, very tricky. लेट्स गो। Hard shift to the east. You can see as Hmm. forced. मैं अपने दांतों में जो बर्गर है ना वो फंसा वो निकाल रहा हूँ, फेस के आगे वापस। यार मेरे ब्रेसेस में बर्गर फंस जाता है ना, पूरे ब्रेसेस में जो भी खाता हूँ Dangerous. वो फंस जाता है। Let's do it guys. Okay, so circle is gonna go to, As you talked about that field, so hard. okay, circle is really close to team UL। अभी देखें आप circle, यार मुझे बर्ब्स आएंगे, मैंने Side VP वो पी लिया है position in the Impala at the कार्बोहाइड्रेट वाली बोतल। themselves a very nice spot. Don't have to Obviously too much further. कार्बोहाइड्रेट जब आपके अंदर जाते हैं तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से बाहर निकलना होता है। देयर आर ओनली टू वेज जहाँ से वो बाहर आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऊपर वाला एंड द सेकंड वन इज यू गाइस नो दैट। चलो भाई लेट्स टॉक अबाउट द मैच। ओके, तो सर्कल यूएल के पास मौजूद है, आप देख सकते हैं रोलकस ने बहुत अच्छे तरीके से एंट्री ली है, लेकिन स्प्लिट इनको नहीं करना इस बार। हर बार टीम यूएल स्प्लिट में पकड़ी जा रही है, इट मींस स्प्लिट उनकी कमजोरी है एंड आपको अपनी कमजोरी पर नहीं बल्कि आपको खेलना होता है अपनी बर्ब्स BUPRS बर्ब्स। खैर आपको अपनी खेलना होता है सख्ती पे, जहां आप सख्त हो, जहां आप मजबूत हो। सो टीम यूएल उनको वहां खेलना है जहां वो मजबूत है, खवातीन और हज़रात, और वो है उनका एक साथ रहना। लेकिन रजनोफ इस वक्त स्प्लिट में मौजूद है, 2v2 का स्प्लिट टीम यूएल बना चुके हैं, ये एक अच्छा स्प्लिट है। इस बार मैं स्प्लिट को लाइक कर रहा हूँ, लेकिन यूएल के रजनोफ का जोन से बाहर रहना ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, अगर वो पहले ही जोन के अंदर कंपाउंड स्काउट कर चुके हैं तब ये अच्छा रहेगा एंड यू कैन सी दैट उनके सामने एक शैक भी मौजूद है। सो यूएल के जो दो प्लेयर्स हैं वो गेट कीप कर सकते हैं कि शैक के अंदर कोई भी टीम स्लैम इन ना करे, और बाकी दो प्लेयर्स उनके पास से डैमेज देकर किल कंफर्म कर सकते हैं अगर कोई स्लैम इन देता है। लेकिन किल फीड में फाइट चल रही है डीएमआर के पास, यहाँ पर अगर आप देखें 2 किल्स मौजूद हैं, लेकिन उस भी उनके 2 प्लेयर्स डाउन होते हुए एंड टीम एसयूजी उनके प्लेयर्स भी यहाँ पर इस वक्त एलिमिनेशन के दिखाने पर चले जाएंगे। मिनी 14 का शॉट लैंड करता वन, स्टॉर्म यहाँ नॉक निकाल देते हैं, किल कंफर्म भी किया जाएगा। एसयूजी बड़े खतरे में आ चुकी है, लेकिन वहीं पर आप देखें ओज़ारोक्स को किल मिलते हुए 3 किल्स उनके पास मौजूद। यूएल के साथ बड़े दावेदार हैं वो इस पूरे चिकन डिनर के, और क्वालिफाई करने के लिए इस पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप में टीम यूएल को मुकाबला करना होगा ओज़ारोक्स का भी। लेकिन किल फीड में मैडबुल्स जो कि एक और टीम यूएल के साथ साथ क्वालिफाई करना चाहती है, वो भी इस वक्त फाइट करते हुए नजर आएगी। लेकिन बीजेपी के प्लेयर्स डैमेज देने की कोशिश करेंगे, सामने से बगीज आती हुई 3 बगीज क्लोजिंग कर जाएंगे। यूएल के पास अच्छा मौका है यहाँ पे किल्स उठाने का, यूएल बैकस्टैब दे सकती है। यू कैन सी टीम यूएल के प्लेयर्स आगे आ रहे हैं, अब उनको किल्स मिलेंगे। लुक एट दिस, लुक एट द किल फीड। रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसा नहीं है खवातीन और हज़रात, दिस इज ऑल गेम सेंस। और यूएल के प्लेयर्स यहाँ पे किल कंफर्म करने की कोशिश करते हुए, एक किल आई बिलीव उनको मिल भी जाएगा, लेकिन अभी तक किल कंफर्म नहीं किया, नॉक प्लेयर को कंफर्म नहीं कर पाए। लेकिन स्टॉर्म इस वक्त ओपन में मौजूद है, स्टॉर्म यहाँ पर डैमेज खा सकते हैं, स्टॉर्म बड़ी गलती कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर देखिए स्मोक डेवलपमेंट काफी अच्छे तरीके से किया गया है। बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना चाहती है, लेकिन लुक एट द फ्लैंक ऑफ स्वान जिस फ्लैंक पे मौजूद है उनको स्पॉट भी नहीं कर पाते इस वक्त। स्वान क्या जो भी नाम है, खैर उनकी तरफ से ना सिर्फ 2 डिफरेंट टीम्स को जो अग्रेसिव होना चाहती है जिनके ऊपर उनको रोका जाता है, बल्कि अपने प्लेयर्स पे जिंदा रखे जाते हैं। यूओएल दे हैव 40% एरिया ऑफ द सर्कल। इसका फायदा यह है कि यूओएल को अब ज्यादा कहीं रोटेट नहीं करना, ऑल दे नीड टू डू इज वेट, सर्कल उनकी तरफ आएगा या फिर ये सर्कल टीजेबी और वीपी के दरमियान के जो कुछ एरियाज हैं ओपन, वहां जाना चाहेगा। बिकॉज ऐसा सर्कल हमने पहले बनते हुए देखा है, और उसने कहीं ना कहीं जो है वो शिफ्ट उसी साइड पे लिया था जहां पर इस वक्त के लिए इम्पाला साइड पे लिया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता सर्कल टीम यूएल के पास है, बट यूएल को देखें आप, यूओएल इस वक्त फाइट में जूझ रही है एंड पहला किल कंफर्म यूएल के प्लेयर्स की तरफ से।
क्रिप्टो की तरफ से किल निकाला गया। यूएल बहुत सारे किल्स ले सकती है बिकॉज़ जो टीम उनके सामने मौजूद है दे आर वल्नरेबल एंड लुक एट दिस आईसी बॉस विद हिज बॉसी मूव्स उनकी तरफ से किल कंफर्म किए जाते हैं। सुजी के रेस भी बड़ी मुश्किल में पहुंच चुके हैं एंड आईसी प्रीटी मच ही हैज द आईडिया कि प्लेयर मौजूद है एंड ही वांट्स टू कंफर्म दैट किल एज वेल। पहले मैं इसका आगाज करता था, ही वांट्स टू कंफर्म दैट किल एज वेल। आईसी की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि सामने से प्लेयर गलती करेंगे एंड जैसे प्लेयर सामने आएगा आईसी इज गोना मेक श्योर कि किल कंफर्म कर जाए। रेस ओपन एरिया की तरफ पुश कर रहे हैं लेकिन टीम यूएल के प्लेयर्स का यहां फोकस नहीं है। हां दूर से स्पॉट करते हुए इस्तांबुल वाइल्डकैट्स के प्लेयर्स यहां किल कंफर्म कर जाएंगे। जोन के बाहर अब कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है। क्रिप्टो स्काउटिंग करने की कोशिश करे, नाउ ही नोस बीजेके के प्लेयर उनसे काफी दूर मौजूद है बट क्रिप्टो के पास इस गन का होना ये यहां पर मुझे कोई भी अच्छी खबर नहीं सुना रहा। क्रिप्टो के पास जो गन मौजूद है ये बहुत ही ज्यादा बुरी गन कंसीडर की जाती है स्पेसिफिकली इन मिरामर बिकॉज जब आप दो शॉट्स को एक साथ दो बार इसका जो फायर बटन दबाते हैं, दो शॉट्स को एक साथ जो है वो आप किसी भी प्लेयर के हेलमेट पर दागना चाहते हैं तो ये गन रिकॉइल की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। लेकिन जोन हैकर अलादीन एक बार बताते हुए कि टीजेबी के पास सर्कल जाएगा, टीजेबी के पास सर्कल जाएगा एंड सर्कल गोस टुवर्ड्स टीम टीजेबी। तो इसी के साथ खबरों के साथ आपने अलादीन ओपी नहीं करना, आपने क्या करना अपने स्ट्रीम को लाइक करना। लेकिन यहाँ पर टीम यूएल को किल मिल सकते हैं, यहाँ पे डैमेज देंगे काफी लोग किया जाएगा लेकिन रेजो स्पॉट हो जाएंगे, रेजो स्पॉट हो जाएंगे। रोल केस गेट्स टेकन डाउन बाय आईडब्ल्यू लेकिन आईडब्ल्यू यहाँ कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी। यूएल का स्मोक्स डिप्लॉय करना होंगे, आईसी बॉस के ऊपर पुश किया जा रहा है। यूएल यहाँ पे खतरे में जा चुके, क्रिप्टो यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, ये बड़ी गलती की जाती है। यूओएल को यहाँ एक साथ रहकर खेलना था। आईसी बॉस जोन में क्या कर रहे थे ये मेरा उनसे सवाल है लेकिन लुक एट आईसी बॉस ही इज अग्रेसिंग इन, उनको नहीं पता कि दूसरे प्लेयर भी मौजूद है लेकिन इस्तांबुल वाइल्डकैट्स एक साइड जाएंगे एंड किल कंफर्म किया जाएगा। इससे बड़ी गलती हो ही नहीं सकती। आप एक साथ क्यों नहीं खेल रहे? सर्कल के लास्ट फेजेस चल रहे हैं, वन ऑफ योर प्लेयर इनसाइड द सर्कल, द टीम इज आउटसाइड द सर्कल, दे टेकिंग फाइट। ये क्या चल रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर खबर रोज रात, इसी के साथ साथ स्ट्रीम को लाइक कर दें, मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं क्या करूं यार, सीरियसली व्हाट एल्स कैन आई डू, नथिंग। मौका मिलता है हर बार उनको, हर बार मौका मिलता है, दे थ्रो इट। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नोट फेंक रहा हूँ, इस तरह मौका फेंक रहा हूँ। मौका रिवाइव देना चाहिए था, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ज़ारा बतुल बीसीआर, मुझे भी इतना गुस्सा है लेकिन देखें पहली बात रिवाइव एंड द सेकंड थिंग इज एक प्लेयर जोन के अंदर जाके कहीं और खेल रहा है, बाकी तीन बाहर खेल रहे हैं। व्हाट इज दिस? अब लोग बोलेंगे तू जाके खेल ले भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे अच्छा खेलता हूँ, नहीं वो बहुत अच्छा खेलते हैं बट कुछ चीजें आपको भी नजर आ रही हैं, कुछ चीजें आंखों वालों को नजर आ रही हैं। खैर तेरी कास्टिंग की वजह से मरी, ऐसा नहीं होता जानू, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। Teams will start falling like flies. There's a lot of solos here, a lot of two-man player teams, but even so, I think with the first aid kits that currently Kitsune is employing, it's not going to be last to a top. फिलहाल आपके सामने 9 टीम्स मौजूद हैं, 20 प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं। टीम HVVP के कित्सुने ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, किस तरह से वो सर्वाइव कर जाएं। एंड यहाँ पर अगर उनके पास 5 किट्स मौजूद होती हैं, ऑब्वियसली उनके पास 5 किट्स ही मौजूद हैं, मैं देख नहीं पाया, मैं थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया था। लेकिन वहीं पर वीपी के प्लेयर को देखें आप, इस वक्त टुलिका उनके ऊपर ग्रेनेड स्पैम किया जाता है एंड सोन ये किल कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेनेड्स काफ़ी सारे दागे तो गए हैं लेकिन एक भी ग्रेनेड कनेक्ट नहीं करेगा। फाइनली कुछ 20% एचपी उनकी गिरती जरूर है लेकिन व्हीकल बर्स्ट के साथ, इसी के साथ सब प्लेयर कवर में आ जाएंगे। अब वो थोड़े से वल्नरेबल ज़्यादा हो चुके हैं बिकॉज उनके बैक साइड पे आप देखें, उनको यहाँ पर जो इस वक्त डैमेज पड़ेगा बैक साइड से और यहाँ उनका किल कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन वी हैव 9 टीम्स एंड वी हैव 19 प्लेयर्स स्टैंडिंग। यू कैन सी दैट ज़रिश इस मैच में 500 डैमेज देकर जा चुके हैं ऑलरेडी। यूएल का एक भी प्लेयर यहाँ मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि गन फाइट इस मैच में उन्होंने अच्छे से नहीं निभाई। लेकिन आईडब्ल्यू दे आर स्टैंडिंग स्टिल, दे आर स्टैंडिंग टॉल। टीम टीजेबी को देखें, वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं सारी मैच के अंदर, लेकिन टीजेबी के पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही प्लेयर्स मौजूद हैं, दे कैन डू नथिंग एक्सेप्ट सर्वाइविंग, और कुछ किल्स भी वो उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मिनी 14 के रैंडम शॉट्स यहाँ पर जाते हुए गेम सेंस हगने गई है, हुई है। यूएल आईजेल टोटली वेस्टेड, गेम सेंस हकने गई है। यूएल का आईजेल नाम थोड़ा डोमिनेंट भी लग रहा है मुझे क्योंकि वो प्लेयर्स को गंदा खिला रहा है, प्लेयर्स हालांकि बहुत अच्छे हैं, गंदा खिला रहा है पहली बात, और दूसरा ये कि वही चीज़ वो बार बार कर रहे हैं, सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। लेकिन मैट के स्किल्स, अपनी स्किल्स का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। गेम की तरफ से पुश किया जाता है, क्रेडिट के डाउन करते हैं, दूसरे प्लेयर को यहाँ पे अपने यूएमपी के स्प्रे के साथ एलिमिनेट कर देंगे। वहीं पर मैडबुल्स अपने प्लेयर्स को रिवाइव भी दी जाएगी। 3 men अप, 3 men स्ट्रॉन्ग ये टीम हमें नजर आ रही है। मैड हैज दैट प्रोबेबिलिटी टू गेट दिस मैच। लेकिन वहीं पर आप आईडब्ल्यू के किल्स देखें, इस्तांबुल वाइल्डकैट इन किल्स के साथ कम बैक कर सकते हैं। इस्तांबुल वाइल्डकैट्स के प्लेयर्स इन किल्स के साथ कम बैक कर सकते हैं। बट ख़वातीन और हज़रात,
इसी के साथ साथ आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, वो गुजारिश कोई बड़ी नहीं है, मैं आपसे भीख नहीं मांगने आया, बड़ी नहीं है, मैं पर क्या करूँ, मांगना पड़ता है। स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो हंटर में मुझे फिर जाना पड़ रहा है यार, टाइलिंग गिनने। आज मेरा लगता है पेट खराब हो गया, लेकिन फिर भी मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। आज मैंने किसी को कहा था कि मैं स्ट्रीम नहीं करूँगा, सिर्फ आपसे बातें करूँगा, फिर भी बैठा हूँ यहाँ पे। आप लोगों का प्यार, बगैर में कोई कुत्ता तो नहीं था यार, KFC का था, मुझे क्या पता। KFC थी ना, LFC तो नहीं कमाता कुत्ता फ्राइड चिक्स। फक, कास्टिंग की वजह से हुआ ये। हाँ ये क्या बात है, वही मैं कह रहा हूँ। हाय आर्यन, गरीबों के कास्टर, अमीरों का क्या हूँ मैं? अबू तुम अमीर हो तो मैं तुम्हारा क्या हुआ? अबू LFC, ये तो सुनना लग रहा है, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो तेरे साथ मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। स्ट्रीम को लाइक करते हैं, ठीक है? एक बार मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए 100 के, मैं आपको पैसे वापस लौट, मैं आपको लाइक्स वापस लौटाऊंगा। यार मानी की हैकिंग प्रूफ इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं, इंशाल्लाह। नॉट गोना बी अलाउ नहीं करी, अलाउ कर देंगे प्रोबेबली वो कुछ दिनों में, फिर मैं दिखाऊंगा। ओ भाई नाइस स्प्रे, IW के प्लेयर यहाँ विद सम काइंड ऑफ मैं कहना चाहूँगा ग्लिची स्प्रे। उनकी तरफ से एक ऐसा बगी स्प्रे दिया जाता है इनफैक्ट जो बग्ड है, और सामने वाला प्लेयर भी बग हो जाता है और उनको लॉबी भेजा जाएगा। लेकिन ग्रेनेड्स ट्रेड किए जा रहे हैं, सोल की ग्रेनेड्स यहाँ पर एंट्री दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर मैडबुल्स की तरफ भी अगर आप देखें तो वहाँ उनको भी पता है कि ग्रेनेड्स कहाँ से आ रहे हैं। सो टीम मैडबुल्स दे कैन कंफर्म दिस किल, दे कैन नॉक सोल के डाउन। लेकिन टीम FF के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा संभल कर खेल रहे हैं अभी के लिए, उनकी तरफ से बिल्कुल भी गलती नहीं की जा रही है। मुझ फराज की बात मान लो, 2.2 के लाइक्स करा दो प्लीज़। खैर, चिकन कौन लेकर जाएगा? स्पैम कर दे जल्दी बताओ, चिकन कौन लेगा? Who will get the chicken dinner in this match? Will it be IW, will it be FF, or will it be MADBULLS? अभी तीनों टीम्स के नाम आई थिंक यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तीनों के नहीं दिए हुए, FF का दिया हुआ है और FF का ही दिया हुआ है बस, और उसको भी सिर्फ 7% मिला है। लॉल फायर फ्लक्स, ओके अलीना, लेट्स सी अलीना। ग्रेनेड स्पैम करते हुए मैट के स्किल्स हमें नजर आ रहे हैं। आइट फ्रोस्ट कह रहे हैं क्या यूएल, लेट्स सी यूएल जिंदा है? जी हाँ, यूएल के 4 बंदे जिंदा है बेबी, यूएल ही खेल रही है, नाम उन्होंने अपना मैट कर लिया। ओके मैट के स्किल्स, एक प्लेयर डाउन किया जाता है, खुद भी डाउन हो चुके हैं, 4 किल्स उनके पास मौजूद हैं। FF की बात करें यहाँ पर 3v3 सिचुएशन में जा चुके हैं, 3v3 सिचुएशन में, 3v2 में इनफैक्ट, उनकी तरफ से मैट के मंकी को डाउन किया गया। तो मैट मंकी के डाउन होने के साथ साथ मैडबुल्स सब बड़ी मुश्किल फंस चुके हैं। बट रिवाइवल क्यों नहीं दिया जा रहा? रिवाइवल वाज पॉसिबल, लेकिन अब रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। नाउ इट्स इम्पॉसिबल, नाउ इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। यार अभी पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो गया अचानक से, पता नहीं क्यों। आज मैंने कुछ खाया भी नहीं ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं खाया मैंने ऐसा वैसा। हाय अमीरों का डैडी, नाइस। कितने हरामी हो तुम, ऐड स्किप करते हो, मेरे पैसे नहीं बनने देते। खैर IW मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल लग रही है चिकन डिनर के लिए, बिकॉज उनके पास देखा यहाँ पे इस वक्त मैन एडवांटेज भी है, उनके पास किल्स भी हैं, वो काफ़ी अग्रेसिव खेल रहे हैं। जोन भी प्रॉब्ली उनके पास ही जाएगा, एंड यू कैन सी दैट सर्कल, दे हैव द सर्कल नाउ, ऑल दे नीड टू डू इज वेट एंड गेट द किल्स, वेट करके इंतजार करके किल्स निकालने, दैट्स इट। लेकिन मैट के ज़रिए क्या यहाँ पे सेकंड स्पॉट पर ला सकते हैं खुद को? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ज़रिए को यहाँ पर होल्ड करना है, किट्स लगानी है, इंतजार करना है, सामने वाले गलतियाँ करें, सामने वाले जोन में जाने की कोशिश करें, एंड ही इज एग्जैक्टली डूइंग दैट। लेकिन पंचेस करके साथ ही जंप करना, अगर पोजीशन रिवील कर देता उनकी तो काम खराब हो जाएगा, तो काम खराब। लेकिन भाई यूएल का कभी कोई कोच है या नहीं मुझे नहीं पता। इसका स्प्लिट तो ऐसे करते हैं जैसे नोवा खेल रही हो, ट्रू दैट। लेकिन भाई यूएल का कोई कोच है मुझे नहीं पता। यूएल छुट्टी की तरह खेलते हैं, हार नहीं आ रहा, ऐसे मत बोलो, हेट नहीं दो। सॉरी यार, अब माइक से आपको शो रहा होगा, मैंने दरअसल माइक को थोड़ा सा पीछे करके ना वो करना था, टेक लगानी थी। खैर मैडबुल्स के प्लेयर को एलिमिनेट किया जा चुका है। नाउ इट्स 3v4। विल टीम FF बी एबल टू गेट दिस सेकंड नाउ, बिकॉज उन्होंने स्मोक डिप्लॉय कर दिया, लेकिन स्मोक के थ्रू भी डैमेज पड़ता हुआ एक प्लेयर डाउन किया जाएगा, दूसरे को किया जाता है, वो भी डाउन हो चुके हैं। एंड टीम इस्तांबुल वाइल्डकैट गेट्स द चिकन डिनर। UL had all the advantages in this game, but they fuck with their dirty
स्प्लिट्स लास्ट मैच में भी दे हैड ऑल द एडवांटेज ऑफ द जोन. मैंने कहा था जहाँ पर रेजलम मौजूद है वहाँ पर पूरा सर्कल ख़त्म होगा, वहीं ख़त्म होता सर्कल, और फिर भी उनका डर्टी स्प्लिट. यू फार्टेड अलादीन राइट नाउ. नहीं, वो मेरे दोस्त ने मुंह से किया है, वो खोता मुंह से लगा हुआ करने. I think overall this was a pretty damn exciting game. I think for MADBULLS, they played it as best as they could. I think Skills has made an absolute heroic push towards TJB, taking that 1v2, which practically secured themselves that third place. But either way, for Wildcats, it was either going to be incredibly difficult to cross that road or incredibly easy to have those players come to them, which is why you don't see them take that third party so soon. They were just waiting for that next circle, see if it moves their way. If it does, the game's free. They don't have to make a massive push over their side. The DENİZBANK Wildcats doing a lot of work towards the end. They played it nicely. Sure, it might have been a simple idea, but they did execute on that plan, and for it, they got a whole chunk of points. Whole chunk of points indeed, and points that they maybe need, but obviously we've been focused on quite a few different teams here with PyroFlux trying to keep their number one spot or try to grab it back. हेलो. हाँ, आ गई. What the hell? माइक, अच्छा ये मैंने माइक को सेट किया था, उसी की आवाज़ आई होगी, और माइक को सेट किया मैंने तो माइक हिल गया. लोल. ओके, अब ठीक हो गया होगा. सॉरी यार, हम मासरत खां हैं, हमसे गलतियाँ हो गई. खैर, डेनिज़बैंक वाइल्ड कैट्स को मिल चुके हैं, इस्तांबुल वाइल्ड कैट्स को मिल चुके हैं 29 किल्स, फायरफ्लक्स को मिल चुके हैं 17 पॉइंट्स, 17 पॉइंट्स, मैडबुल्स विद 14, ओज़ारोक्स विद 14, विर्टुस.प्रो विद 8, HVVP विद 7, ठीक है, टोंगजाबो esports विद 5, एंड आई थिंक इट्स QODEX विद 5. मेरा मुंह है लिस्ट पे लगा हुआ, लेकिन इट्स QODEX. और नीमो को बोलो लव यू यार, वो मुझे भाई मानती है अपना, क्या बदतमीजी है यार, ये ऐसे थोड़ी होता है. हर यूल के पास 4 पॉइंट्स हैं, हालांकि वो 4 पॉइंट्स को जब वो 30 में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट सर्वाइव. सो सर्वाइव करना था उनको वहाँ पे. देखो, डर्टी स्प्लिट्स ब्रो, डर्टी स्प्लिट्स, आई स्वेयर. लेकिन चलो, कुछ नहीं कह सकते इस पर, हम बस यही कह सकते हैं कि डर्टी स्प्लिट्स. वी नो दैट एवरी प्लेयर इज केपेबल ऑफ डूइंग वंडर्स. ठीक है, सिंगल हैंडेड आईसी ने बहुत टीम्स उड़ाई हैं, रेजनो उड़ा सकता है, क्रिप्टो ने बहुत उड़ाई है, क्रिप्टो ने तो बहुत ज़्यादा ही उड़ाई हैं. ऑल्दो थोड़ा बहुत वो लगता है, क्या नाम है उसका, रोल की जो थोड़ा बहुत बर्डन लगता है टीम पे. और मैंने ये बात बताई भी है कि मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे आईजल बर्डन बनकर टीम के साथ खेले. एक समझदार बंदा टीम में और आकर बोले मैं पूरी टीम को गाइड करता हूँ. नहीं, अब वो टाइम नहीं रहा. अब अगर आप एक टीम में प्लेयर हो या आईजल हो, इट डजंट मैटर, आपकी गन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. इफ़ यू आर नॉट फास्ट इनफ, इफ यू आर नॉट क्विक, इफ यू आर नॉट प्रिसाइज, इफ योर गेम सेंस इज नॉट गुड, इफ योर क्लोज इज नॉट गुड, देन यू आर यूजलेस. आप अपनी टीम पे बर्डन हो. ये चीज़ जितना जल्दी लोग समझ जाएंगे उतना बेहतर है, नहीं समझेंगे तो वो मरते रहेंगे. अच्छा जी, ब्रेसेस कब उतरेंगे? इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में या 5 महीने में उतर जाएंगे. आई टोल्ड यू ना, आई विल विन. यस मैम, आपने बताया था. थैंक यू सो मच. शाउट टू यू. देयर इज नो a mind setup of this team. They changed their fucking IGL. मेरे ख्याल से टीम ख़त्म है इसके बाद, PMGC के बाद ये टीम ख़त्म है. किसी और रीजन में चली जाएगी UOL, प्रॉब्ली पाकिस्तान आ जाए. they can come to Pakistan, they can do that, but let's see. told you. okay अलीना, बस ठीक है, तुमने मुझे बताया था, पता लग गया मुझे. यार PMC में टोटली ESP हो रहा है यार. बस आप लोग फिर खेलते रहो, 15 किल्स का चिकन निकालते रहो. अगर निकलता है तो you'll qualify. ऑब्वियसली ख़त्म है ये टीम. यस सर. लोलकिस FS ब्लैक ऑफ पाकिस्तान नहीं, यूरोप. FS ब्लैक भी इतना मतलब अच्छा खेलता था. FS ब्लैक भी उसने बहुत इंप्रूव कर लिया था एक टाइम पे. अलादीन, सांस लो. बस ले लिया. क्रिप्टो को DM करो कि स्प्लिट ना ले. हाँ क्रिप्टो भाई, मैं किसी को DM नहीं कर रहा. मैं यूएल का ऑनर होता, बीच गेम में ही डिसबैंड कर देता. लॉल. पाकिस्तान लोस्ट मैच अलादीन. हाँ यार, देखा मैंने. साबुन वाला क्या सीन था यार, बड़ा गलत सीन था वो साबुन वाला. नीमो मेरी यार, अस्तगफिरुल्लाह. अलादीन काफी कदी विच पाई. नो, अंडरडॉग का करियर खत्म है. नहीं यार, ऐसा नहीं है. अपॉर्चुनिटी आएगी, अभी आएगी. अभी एक टूर्नामेंट आएगा जो लैन होगा. यार पता है क्या मसला ये था कि, अब तुम लोग एक साफ बात बताता हूँ, तुम लोग जो सुन रहे हो. होना ये था कि मुझे पता लगा था कि ये टूर्नामेंट जो है ना वो एगोन स्पोर्ट्स कराने लगी है, PMCC. ठीक है, अभी जो आ रहा था PMNC.
तो एगोन वालों से मैंने बात की हुई थी कि भाई अगर पीएमएनसी आपके पास आया तो आप लोगों ने एक चीज़ मेरे हाथ में देनी है, बेशक फ्री मुझसे करा लेना, और वो है क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स हम कराएंगे लैन, ठीक है, लैन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह के बड़े सिटीज़ में हम लड़कों को बुला के लैन खिलाएंगे, ठीक है, या 6-7 सिटीज़ अप्रूव करा के ना, 6-7 सिटीज़ करा के अप्रूव, तो हम वहाँ लैन कराएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है डन है, इस तरह करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये हुआ कि उनको नहीं मिला। देन नॉटविन का सुना, नॉटविन का मिल गया। तो नॉटविन से भी मैंने बात कर ली कि यार ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है डन करते हैं। बट वो नॉटविन को भी नहीं मिला, नॉटविन को मिला बट उसके बाद वो अब किसी और को मिल गया प्रॉब्ली, मैंने सुना है ऐसा, ठीक है, कि वो अब दोनों को नहीं मिला, किसी और को मिल गया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन न्यू है मुझे नहीं पता वो कौन सी है, अगर वो कांटेक्ट करते हैं मुझसे, मुझे नहीं पता अभी तक कि वो कौन सी है। ये मुझे पता लगा कि उन दोनों को नहीं मिला। अब वो दोनों नहीं कराएंगे, नई ऑर्गेनाइजेशन कराएगी। अब जो ऑर्गेनाइजेशन कराती है ये टूर्नामेंट, ठीक है, अगर वो मुझसे डिस्कस करते हैं इस बारे में, ठीक है, तो भाई है कि लैन हो सकता है उनको आइडिया ना हो कि लैन हो सकता है, क्वालिफायर्स भी लैन कराए जा सकते हैं, कैसे कराए जाएंगे, हो सकता है वो मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा करा दें। सो लेट्स सी क्या होता है। मतलब आई वॉज वेरी होपफुल फॉर PMNC बट नाउ आई एम नॉट, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि होता क्या, कौन कराता है, कैसे कराता है, किसकी मैनेजमेंट है। हो सकता है मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बिल्कुल ना उतरे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर इट। दोनों मैचेस में सर्कल यूएल को फेवर दी। अलादीन क्रिप्टो डिजर्व करता है PMGC, लेकिन ये रोलकिस फ्री फायर भी नहीं खेल सकता। लानत रोलकिस पर यार, इतना गुस्सा ना करो। बस्टी वालों मॉडरेटर को ना करो, अलादीन से मजाक है और उससे करो। हाँ ना मुझे करो यार। नो बॉल नहीं था नो बॉल प्रो नहीं था, मुझे पता है नो बॉल नहीं था यार, लेकिन अब क्या करें हम। Welcome back Ali Hamza. I think you will need to play the edges of the zone. Yes, they should press F for roll kiss. वालेकुम सलाम खान साहब, कैसे हैं खान साहब? क्या लगता है नोवा की हैट्रिक होगी? नोवा की हैट्रिक बहुत मुश्किल है इस बार नहीं, इस बार मुझे उम्मीद नहीं है। इस बार मुझे उम्मीद है कोई और टीम लेके जाएगी। With DENİZBANK WILDCATS coming in at the very end, potentially do it, but they need more wins than just this one. And I really UL किधर गई? कितने पॉइंट्स पे? रुको UL को देखने तो मुझे, give me a second. So UL 6 स्पॉट पर जा चुकी है, अभी भी कुछ नहीं बल्कि बिगड़ चुके हैं आप काफी कुछ। Look at the lead man. Hey, 23 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है यार, 23 पॉइंट्स की लीड। 23 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है। ओज़ारोक्स, मैडबुल, HVVP बहुत ऊपर जा चुके हैं भाई। फायरफ्लक्स तो क्वालिफाइड है नहीं, बल्कि फायरफ्लक्स भी क्वालिफाइड नहीं है, मैडबुल्स भी क्वालिफाइड नहीं है, ओज़ारोक्स भी क्वालिफाइड नहीं है, HVVP भी क्वालिफाइड नहीं है, राइट? कोई भी टीम क्वालिफाइड नहीं है ऊपर की जाए वो चारों टीमों में, पांचों टीमों में। बहुत मुश्किल हो गया लड़कों, ये बहुत मुश्किल हो गया है। S2G qualified, yes, I know that. S2G is qualified. Adin ने अस्तगफिरुल्लाह, सर्कल आपके ऊपर है यार। HVVP क्वालिफाइड नहीं है, HVVP क्वालिफाइड नहीं है आकाश भाई, यही तो मसला है रे। HVVP क्वालिफाइड नहीं है। डिंग 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 डोंग डोंग लंग लंग। वालेकुम सलाम ताहा, कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्ट्रीम। 295 तैयब, HVVP इज नॉट क्वालिफाइड। सो नाउ अगर टीम यूएल को क्वालिफाई करना है तो उनको 23 पॉइंट से ज़्यादा निकालने हैं बाकी टीम से जो 3rd 4th पे मौजूद हैं। 23 से 25 पॉइंट्स। डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। Do you guys think ये लीड कवर हो सकती है? बिकॉज पहले मुझे लग रहा था जब दिन का आगाज हुआ था, अब मुझे नहीं लग रहा। I feel like कि अब इम्पॉसिबल हो रहा है। कितने मैचेस हो गए? आई थिंक 3 मैचेस हो गए हैं, 2 मैचेस हो गए हैं, ये 3 हुए हैं, 2 हुए, 3 हुए हैं, कितने हुए हैं? ओ 2 मैचेस हुए हैं। ओ 2 हुए, तीसरा मैच चल रहा है। वैम्पायर नहीं जीत सकती, वैम्पायर का जीतना मुश्किल है क्योंकि अब
वो वाला खाता नहीं है WI वाला कि रीजन से इनवाइटेड टीम्स, नहीं भाई सारी टीम्स क्वालिफाइड है, एवरी टीम इज डिजर्विंग टीम भाई। अच्छा सर्कल बड़ा मजे का है, सर्कल बड़ा मजे का, यूएल का ही सर्कल है। दिस इज द थर्ड टाइम टीम यूएल इज गेटिंग द सर्कल। वो लदा बात है कि एसयूजी के पास भी सर्कल है, एनडब्ल्यू के पास भी सर्कल है, और यूएल के बंदे जिस तरह स्प्लिट में उतरे हैं एनडब्ल्यू वाले इनको मार देंगे, ये भी एक अलग बात है बिकॉज एनडब्ल्यू ने उनको घेर लिया हुआ इस टाइम। So you can see that Rolkis is going to get out of the match in a few minutes, in a few seconds, probably. लीव कर देगा, हाँ क्रिप्टो क्यों रहेगा यहाँ पे, लीव कर देगा वो। Have a good dream, Aladdin, brother. See you later. See you, real helper. Thank you so much for joining, bro. मेरा नाम ले लो, ahad_yt, ले लिया आपका नाम। यार पता नहीं इनको स्प्लिट का इतना शौक क्यों है, हालांकि एक चीज में आप मार खा रहे हो तो आप उस चीज को छोड़ देते हो। कमेंट्री की बात बंद हो सकती है बट लोग कह रहे थे कि यार बस यार वो क्लीन फीड है, वो क्लीन फीड मुझे दे नहीं रहे ना यार, मुझे मांगनी पड़ती है उनसे रोज। मैं फिर से मैसेज करता हूँ उनको क्लीन फीड का, दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर अल्लाह दी मर्जी, अल्लाह दी मर्जी। मैंने मैसेज कर दिया क्लीन फीड का। खैर और दिनों बाद मैच की प्रेडिक्शन करते हैं इसकी, इस मैच से चिकन कौन लेके जाएगा। तब तक आप लोग 2500 लाइक्स कराओ, ठीक है, मैं पोल बना रहा हूँ, मैं पोल लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग 2500 लाइक्स कराओ जल्दी से प्लीज। अच्छा जी, हु विल विन दिस एरेंगल G-Pro-X? अरे ना लेना, ये बताता हूँ, ना लो ना, ये ना लेना। क्या लिया है? हाँ वो भी एम ही है, मैं बताता हूँ कौन से लो, अगर आप अभी लिए नहीं है, अगर अभी लिए नहीं है ना तो मैं आपको बताता हूँ कौन से लो। मुझे लगता है कि हेडफोन्स अगर आपने लेने हैं ना तो वो आप लोग अब कंफर्टेबल देखो कितने हैं, और सबसे कंफर्टेबल हेडफोन जो मुझे लगते हैं ना वो लगते हैं, मुझे नाम भूल गया मुझे उनका, हाँ आर्टिक वाले जो है यार, वो कौन से हैं, वो आर्टिक 5, इनका होते हैं फाइबर कुशन्स इनके, और इनकी शेप भी बड़ी मजे की है। स्टील सीरीज, हाँ स्टील सीरीज बड़े बहुत, अगर आप लोग हेडफोन लेना चाहते हो स्टील सीरीज के लेना हमेशा। रोल किस गया, रोल किस to see them in that top 3, to see them in that PMGC, I think they have themselves now a decent little roster. I like this with Lin, Tingsker, Zhao and GK First. I think it works well together. I think we're starting to see some players on this team kind of rival GK First in performance as well. But I think they need more time. And I would be, if I'm being honest, I'd like to see... कसम से मेरा 2 लाख का कैमरा ना होता ना, मैंने जूती उतार के कैमरे पे मार देनी थी अभी, अल्लाह दी कसम, मेरा दिल यही किया। तो मैंने सिनेरियो इमेजिन किया एंटर भाई, मैंने कहा मैं जूती मारूंगा, स्टैंड पीछे गिरेगा, कैमरा टूटेगा और मैं रहूंगा यहाँ बैठ के स्ट्रीम पे, फिर मैं मुक्का मारूंगा एलईडी पे, फिर मेरी एलईडी 240 हर्ट्ज वो भी चुज जाएगी, फिर मैं और रहूंगा, फिर मैं किचन में जाके ना गैस खोल दूंगा कसम से, यही रह गया पीछे। पता नहीं यार, only 3 of these teams moving forwards if you don't include S2G and BEŞİKTAŞ, which you do, unfortunately for BEŞİKTAŞ, because they have been disappointing us as we've covered quite a few times. पता नहीं किसने क्या देखा यार, दिल खट्टा हो गया, दिल खट्टा का दिल काला हो गया। Equally interesting if they're the ones taking those points away from that other middle pack, because of course it wouldn't matter if they got... We cannot say anything, we cannot say anything, yes. क्रिप्टो को क्वालिटी में आना चाहिए, प्लीज रिव्यू दें यार। आई डोंट नो, क्रिप्टो की अपनी चॉइस है, क्रिप्टो चॉइस ये क्रिप्टो की अपनी चॉइस है यार। अलीन भाई यार 70 यूसी ले दो, वज्जा प्रो अलीना को बोल दे मुझे इंस्टा दे, उसने मुझे नहीं दिया, उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज आज तक नहीं किया, तो मैं क्यों करेगी वो। रोल किस को रिमांड लो यार, मैं क्या बोलूँ यार, मैं कुछ बोलूंगा तो वो कंट्रोवर्सी बन जाएगी। 2 दुख एक दिन पाकिस्तान करेगी यूएल का, कसम है यार, दोनों तरफ से अपनी बची हुई है। क्रिप्टो कौन सी टीम ज्वाइन करेगा यूएल छोड़ने के बाद? आई हैव नो आइडिया लेना, आई हैव नो आइडिया लेना, मेरा लोगे अलादीन ले लेंगे यार, आपका छोटा भाई हूँ। कौन? साद खान, तुम मेरे छोटे भाई हो।
मेरा भाई खान कब से होने लगा, मैं खुद मलक हूँ भाई, वो खान कब से हो गया. It's a beautiful part of the match. शाहनील हाई ऑन गांजा, मैंने क्या कहा ब्रो. Key observers. I appreciate it. The क्रिप्टो शुड ज्वाइन मैडबुल्स. अलादीन भाई hang on. आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्रिप्टो अगर वापस आता है तो किस टीम में जाना चाहिए? आई थिंक उसको क्वालिटी में जाना चाहिए. Oh dear. Yeah, somehow he रॉल किस दही लेने गया है? यस सर. lightning fast speed over in the showroom. Interesting stuff, say the least. आज क्यूट लग रहे हो सच्ची में, खुदा का खौफ करो, मैंने मुंह नहीं धोया हुआ सही से. Extremely happy, but I think that was just मलक तो आंडू होते हैं. so we'll ignore आकाश साजिद past us for the time being. बिल्कुल होते होंगे. अनिल भाई अलादीन नेम कहाँ से आया यार? बस एम ही रख लिया, एम ही. Too much about योर विलेज. more मैं रहता हूँ उसमें, have found this compound क्या on नाम the है? south side of New Worlds. क्या नाम है मेरे गाँव का? Starts to scout अंटे भाई Kitsune आपके गाँव का नाम क्या है? up towards the top side हाँ, of shooting range. किसी गाँव का नाम बता दो. पिंडी पट्टियाँ रहता हूँ मैं. Teams moving up north early. There was a Love you अलादीन भाई. teams who dropped out. Fairly कैसे लगा? अस्तगफिरुल्लाह. early area. They did 3 आइजल्स बेटर देन रोल किस. teams will be able to बबलू बिस्मा, group back on in. जरार मेजेस्टी Up north. एंड Shanze. Yet to leave their quarry position. Pioneer playing pin the tail on the Wildcat as they're waiting for it. टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई होंगी. यस. Teams that with a good game could put themselves in a position games on the rest of the day to start earning some good points and maybe sifting their way up in terms of prize pool. पीएमजीसी में एल ढूंढता है, पीएमजीसी में जाकर रोल किस फिर बगी घुमाता है. इसी तरह ससुराल आया और बीसी रसलो बीसी इससे नाराज है, इनके साथ Moving as of yet. उतरता ही नहीं है. ऐसा है, रसलो नाराज है इनसे. वो मोलाजट मूवी देखी है नहीं? हट भाई, मोलाजट कब देखनी है यार? Keep here. हेलो, Can those spots मोलाजट कब देखनी है? will be able to take him out of the लाख दी लानती कसमें. It's more damage though for his damage total. It's true. So it's all worth it. It's all good. वो साफ पटन दिया. Playing on that northern shore already next आपको मेरे साथ देखनी चाहिए थी यार. दैट्स रॉन्ग. दैट्स due course. अदीन बड़वा, थैंक यू ब्रो. Seconds. ढोलकपुर, आउट ढोलकपुर रहता हूँ मैं. Have moved up to Gatka. Still playing a 2-2 split. फर्स्ट 2 मैच में All the way back. उनका तेरे नाल तो मैं कदे बैक है Side. मैं. हाँ 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 हाँ. DENİZBANK Wildcats. कब देखनी है? कितनी मूवीज देखनी है? कितनी 3-4. The river. So those teams who managed to make their way up that north side, pretty happy. Pretty good position that HVVP holds at the moment on this coastal edge. मेरा दोस्त आ रहा है यार. मेरा दोस्त है अली, बड़ा अच्छा दोस्त है. Eastern approach. Wildcats now finally बड़ा अच्छा दोस्त है, जिसको जेने बोला नहीं था कि चिकू यू आर द फैन या चिकू वो है. elimination, I believe, over towards Pioneer, which is एंटर आपको क्या लगता है यार? ये मेरा दोस्त है दोस्त. would go down and now यूएल एज पे भाग गई barge on past Pioneer. यार. सेंटर से एज पे क्रिप्टो देखो, अकेला आके क्रिप्टो अकेला मर जाएगा रे. Was a Wildcats player in the midst of them. I think they एक set मिनट. across and they weren't aware of that bridge camp and they lost a player to it. हाँ भाई, अब बताओ. Wow. Okay. Yeah. Yeah. Pioneer. फतीरा जैसे लगते हो. थैंक यू ब्रो. There's no way that the DENİZBANK Wildcats. तुझे क्या कितनी गालियां आती हैं काउंट कर यार? मुझे बहुत ज्यादा आती हैं, सबको ही आती होती हैं. इसमें क्या कमाल है? They've grabbed the little. लेकिन भाई यूएल दोनों मैच में चिकन कर सकती थी. free that they were served. कर तो सकते थे यार. आज लास्ट ओवर में 20 स्कोर डिफेंड भी हो सकता था. Not far behind. Takes अर्जुन कितने इंच? अस्तगफुरुल्लाह. चीसा बच्चा. looking to come in and challenge. थैंक यू सर, थैंक यू नेट मेवाटी. Which was a little bit पीएमजीसी कब स्टार्ट होगा? पीएमजीसी स्टार्ट होगा नवंबर में, 10 से स्टार्ट आई थिंक. हाँ तो कह रहे थे आज मैं स्ट्रीम नहीं करूंगा. they're sent away. शिजा जी, मैंने स्ट्रीम नहीं करनी थी. मैंने फिर 10-15 मिनट के लिए स्ट्रीम मैंने कहा मैं करता हूँ, घंटे के लिए करता हूँ, प्रॉब्ली मैक्सिमम 2 घंटे के लिए. बट देन आई स्टार्टेड स्ट्रीम एंड दीज गाइस वर लाइक देयर रिस्पांस वाज अमेजिंग, सो आई हैड टू लाइक, समझ रहे हो, मुझे करनी पड़ी इनके प्यार की वजह से. आज रिस्पांस इतना अच्छा दे रहे हैं तो मैंने कहा नहीं यार, आज मेरे को इनको टाइम देने का रे. शिजा यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. मैं यहाँ से फ्री होकर आपके पास ही आऊँगा. सोना ना बस. Should be fairly looted. They've had a long time itself. यार सारी बातें मैं इधर ही कर रहा हूँ. द फक. Now will be crossing. शाउट आउट टू क्रिक लवर. TJB unfortunately take a knock there on. अलादीन हमारे मैसेजेस तो इग्नोर करते हो, शिजा के डायरेक्ट रीड करते हो. ऑब्वियसली ब्रो, ऑब्वियस सी बात है. इसमें तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए. From Yasna. इसमें तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए. Closely behind. And MUERTE, we've not been केड़ा around. रिस्पॉन्स यार? तुम्हारी बात नहीं होगी. Feels like they have just been. ए क्रिम्स नीमो, मैं तुम्हें ब्लॉक कर देना और तुम्हारी मैंने चैट लीक कर देनी है. फिर बताओ फिर तुम्हारी Honestly, the last couple of days. उस्ताद
नीमो नहीं नीमो Just heading over the top side of Stalber. नीमो बताओ बताओ सबको फिर मैं QODEX are holding on that हाँ मैं जो है गंदे दांत निकालो अपने Ken and Vito. यार we don't deserve we don't यार we can't blame Broadcast, he is doing his best, just energy issues हैं टीम में यार टीम is repeating mistakes bro. लीक कर दे नीमो की चैट TJB. सीधा को बोल फिजा का नंबर दे सही है Light them up. दिलाता हूँ Wilson actually gets Timber. The rest is हाँ, surrounded. मराओ। Knock, and that's bold push from अब समझ आया कि back behind some rock cover. And the rest रोल of के TJB can potentially push in to गंज- go for this challenge. Lin close. नो बॉल नहीं थी नो बॉल नहीं थी नो बॉल With another player over on the buggy as well to guard out this position. Hop out, showers there. They want this res. वालेकुम सलाम शेफ डॉन कैसे हैं आप Has the angle onto Jack. हर 5 मिनट बाद कोई बंदा आता है एंटर भाई कोई बंदा आता है हर 5 मिनट बाद मुझे कहता है नो बॉल नहीं थी और मुझे रोना आ जाता है कि नहीं थी नो बॉल यार नहीं थी नो बॉल अब मैंने तो कीबोर्ड तोड़ देना है पता है मैंने कीबोर्ड कुछ दिनों पहले ही लिया है मैं कीबोर्ड खराब नहीं करना चाहता अपना Meantime, Archon down low. Timber No ball up in. top. Another nade sees that TJB are going to be down to just the two. I don't know any fizza okay it's good Surreal just cannot catch a break here. Go for the res towards Erangel. Aladdin bhai some has said that PUBG is haram can you explain अबे बे यार ये देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ Try to जब भी कोई इंसान फतवा देता है ना तो आप फतवे की पहली लाइन पढ़ा करो फतवे की लाइन अक्सर मौलवी ने कहा ना पबजी हराम है उन्होंने फतवे की लाइन ने पहले लिखा हुआ है फतवे की लाइन फतवा जब भी दिया जाता है उसकी पहली लाइन होती है कि जो बातें मुझ तक पहुंची हैं उनके मुताबिक मैं ये फतवा देता हूँ कि ये गेम हराम है फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे के पास जाता हूँ उसे बोलता हूँ कि पबजी में जब हम खेलते हैं तो हमें इसमें एक मिशन मिलता है जहाँ पे हमें एक गंदी लड़की नंगी लड़की का फोटोशूट करना होता है और हम वो फोटोशूट नहीं करेंगे तो हमें राउंड हमारा क्लियर नहीं होगा मौलवी बोलेगा अच्छा ऐसा है तो फिर अगर ऐसा है तो जो बातें मुझे बताएंगे उस हिसाब से गेम हराम है अब मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ हूँ मैं आदि एहसन हम लोग ना ऊबर पे जा रहे हैं कहीं ना कॉफी पीने यहाँ से फ्री हुआ तो आदि ने कहा चलो कॉफी पीने चलते हैं हम कॉफी पीने जा रहे हैं अंटा भाई एक मिनट स्टोरी सुनाने दो हम ना कॉफी पीने जा रहे हैं मजे की स्टोरी सुनना यार अंटा भाई स्टोरी सुना रहा हूँ यार to give it a talk to. है लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ तब आवाज कैप्चर कर लेती है And now और उस टाइम आप चौंक रहे होते हो the edge. अच्छा सुनो Race for them is तो मैं आदि एहसन हम लोग ना जा रहे हैं कॉफी पीने ठीक है और रास्ते में जो करीम ड्राइवर हमारे साथ था ना उस में हम बातें कर रहे थे आपस में पबजी की तो उन्होंने कहा आप कौन सी गेम की बातें कर रहे हैं कौन सी गेम खेलते हैं हमने कहा पबजी की बात कर रहे हैं कहता ओ अच्छा यार मैंने सुना बाबा सदा कोई मैंने सुना है उसमें तो आपको जब वो कोई मूर्ति बनी होती है उसको सजदा करना होता है अगर आप सजदा नहीं करोगे तो आपका लेवल क्लियर नहीं होगा मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कहता नहीं ऐसा है मैंने सुना है उसमें वो खाना कबाब बना होता है तो उसको आपने उसके ऊपर से गुजरना होता है वरना आपका लेवल क्लियर नहीं होता और मैं क्या ओ चाचे किथे सुन लिया तू केड़ा कहता उसमें जायनमाज भी जमीन पे पड़े होता है मैं क्या वो पाइयो कारपेट होंगे ने खैर तो कहने का मतलब ये है कि वो उस बंदे को लोगों ने ये बताया उसने सोशल मीडिया से सुना लोगों से सुना यही बातें जाके बताई जाती हैं मौलवियों को मौलवी कौन सा हमारे यहाँ पे जब वो होते हैं क्या बोलते हो मतलब इतने कोई उनको इतना नॉलेज होता है इस चीज़ का बेचारे के पास टाइम भी नहीं होता वैसे दीन के काम में इतना बिजी होते हैं बट फिर वो ये कहते हैं कि जितनी बातें मुझे पता लगी हैं उन बातों के हिसाब से मैं ये फतवा देता हूँ कि ये गेम हराम है समझ रहे हो ऐसा सीन है क्रिप्टो सोलो खेल रहा है अपनी पूरी टीम से अलग होके Let's go through over towards OZAROX and MUERTE, not far behind. Reznov up top side, low, but not knocked. Storm yet to get rezzed. क्रिप्टो सोलो खेल रहा है अकेला So has the oversight. रजनोव आ गया पीछे से Quite a bit of देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों अपनी टीम को थर्ड स्पॉट तक ले आए लेकिन उसके लिए सर्कल का एनडब्ल्यू के ऊपर आना बनता है एनडब्ल्यू के ऊपर सर्कल आजा जिंगम बिंगम सर्कल कम ऑन सर्कल आजा छड़ी घुमा के एनडब्ल्यू के एज दिया उसने सो टीम यूएल को करना ये चाहिए कि जो मीकू के सामने वाली हिल है ना वहाँ चले जाएं यूएल के दोनों प्लेयर्स लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी निकालते हैं तो उनको पीछे से पड़ सकती है वो दो ही प्लेयर्स हैं कवर देने के लिए कोई है नहीं सो यूएल द ओनली थिंग दे कैन डू राइट नाउ इज दे कैन वेट गेट सम किल्स एंड देन रिटर्न इनसाइड द सर्कल They could take बट लेट्स सी spots. क्या करते हैं ये I feel like they're going to be left out. Come to Chitral, inshallah. Should Team UL play Pakistan region? I don't think so. They should play Pakistan region. They cannot play Pakistan region. उनके players बाहर के हैं सारे. पाकिस्तान रीजन के 3 प्लेयर्स होने चाहिए तो अगर आप खेलना चाहते हो एटलीस्ट 2 तो वहीं के आपको नेशनल्स चाहिए 2 नेशनल्स तो आपको चाहिए लाजमी यस सर क्रिप्टो की जीएफ है मुझे नहीं पता मैं क्रिप्टो की मामा थोड़ी हूँ या उसका अब्बा थोड़ी हूँ मैं या उसका भाई थोड़ी हूँ या उसका कज़न थोड़ी हूँ मुझे क्या पता या उसका बेस्ट फ्रेंड थोड़ी हूँ
go for the splash though a little bit हराम नहीं है पबजी, हराम नहीं है। होती तो भाई मैं सबसे पहले इसको बाइकआउट कर रहा होता। कहाँ से गेम्स कहाँ से हराम हो गई यार, अजीब बंदे हो यार। क्या है इसमें ऐसा? ओह द फक, द फक। एक ग्रेनेड से उसने पूरी टीम उड़ा दी है भाई, पूरी टीम उड़ा दी है उसने एक ग्रेनेड से। इतने पैसे कमा लेता हूँ, हंटर भाई शेयर सुनो, एक बंदा पूछ रहा है कितने पैसे कमा लेते हो? इतने पैसे कमा लेता हूँ, दाल रोटी खा लेता हूँ। इतने पैसे कमा लेता हूँ, दाल रोटी खा लेता हूँ, और बाकी बचे हुए पैसों को नहीं, बाकी बचे हुए पैसों से किसी जैसा बच्चा लगा लेता हूँ। इतने पैसे कमा लेता हूँ, दाल रोटी खा लेता हूँ। कैसा शेर है? नेक कामों में लगा देता, नहीं नेक कामों में नहीं लगाता। कह रहा है इसकी बाजी घुमा लेता हूँ। सुनील भाई वो नो बॉल थी, नहीं थी नो बॉल नहीं थी। बाकी बचे हुए पैसों की बत्ती बना लेता हूँ। अंटर भाई शेर चेक करो, मेरा गंदा जहन, गंदा कहता बाकी बचे हुए पैसों की फिर मैं बत्ती बना लेता हूँ। यार क्या आवाम है। Crypto knock. Oh shit man. Shit man. Yul is gonna get out of the match. Kavatina Asrat, ladies and gentlemen, and look at this kill confirm किया जाता है Yul के Reznov के ऊपर। Yul के last player standing थे, उनको भी eliminate किया जा चुका है। Yul gets out of the match Kavatina Asrat, लेकिन इसी के साथ साथ आप सब लोग जो लोग देखने आए हैं, thank you so much for joining। लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपना प्यार जरूर दिखाएं ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड हो रह जाऊँ ना, समझ रहे हैं? थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ अच्छा जी, बाकी बचे पैसों से बच्ची पटा लेता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता ब्रो। दिस इज हराम। स्टे हलाल ओनली। लव यू अलादीन ब्रो, यू आर डूइंग सो गुड, थैंक यू सो मच। RE डेड एंड, तो थैंक यू। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा सा ओवर हो रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे बता दिया करो ताकि मैं थोड़ा सा कंट्रोल में रहूँ, लिमिट में रहूँ। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को हंसाऊँ, आप लोगों को मजा आए, आप लोग टाइम आप लोगों का अच्छा गुजरे। फक दिस टीम। और मैं एक लाइन बोलता हूँ, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, मैं अभी आप लोगों को सुनाता हूँ। अनडिस्प्यूटेड एक मिनट वो क्या लगता, क्या वो डायलॉग था? हाँ ये रहा। एक डायलॉग है बॉयका मूवी का, अनडिस्प्यूटेड मूवी का। वो कहता है कि डायलॉग क्या था यार, where is that डायलॉग? मिल गया मुझे, शायद मिल गया। अबे मेरी स्क्रीन लैग करने लगी है, मेरा पीसी लैग कर रहा है, मेरा और माउस उतर गया, चल गया यार। डायलॉग ही नहीं मिल रहा मुझसे, डायलॉग ही गायब हो गया। खैर दफा करो, मैच देखते हैं। इट्स नॉट RE, इट्स री डेड एंड, ठीक है, री डेड एंड, बड़ा मजे का नाम रखा हुआ है। यूएल फिर अगर ये भी क्या कर सकते हैं यार। खैर मैच देखते, स्ट्रीम जिंदा है, खबरें रात 31 प्लेयर जिंदा है हमारे सामने। VP के पास 5 किल्स मौजूद, NW with 4 kills एंड ब्लैक एंड रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी करेंगे। यूएल डेड, यस सर। मेरा पीसी लैग होने लग गया ब्रो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हैक कर लिया वाकई। Fairly solid spot on the northeast edge. VIRTUS.PRO on the south side, currently facing off against the MADBULLS to make their push, and of course HVVP playing central. यार ये डायलॉग मुझे मिलता है ना, बड़ा मजे का था यार ये। हाँ एक बाबा है, वो कहता है Jesus fucking Christ, this fucking state, who the fuck does this fucking warden fucking think he is? Doesn't anybody know how to do the business in this fucking state? My fucking wife and her fucking asthma and allergies. ये वाली अगर मैं चला सकता ना वीडियो, बड़ी मजे की वीडियो है यार ये। ठहरो
मुझे वो डायलॉग याद आ गया है यूएल की परफॉर्मेंस के बाद। ये वीडियो प्ले हो जाए ना, अगर तुम लोगों को सुनाता हूँ ये पूरा डायलॉग। नहीं प्ले हो रही यार, रुको दिखाता हूँ आप लोगों को, डायलॉग दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो किधर है किधर है किधर है, डायलॉग चेक करो। ये एक बाबे का डायलॉग है, 50 साल के बाबे का। अबे इसको मैं अलग लाइन में कैसे करूं? Very, very close. Both FLUX and HVVP still in it, and blank. This shift goes away from HVVP for the first time in a long time. Towards FLUX, and again, this is the numbers games they're playing. They're just playing for these placement points. And यार in this case, it has बहुत मुश्किल हो रहा है बॉस, बहुत मुश्किल हो रहा है बॉस। to field too many points this game. Neither has MADBULLS. So ये है डायलॉग, देख रहे हो? बहुत मजे का डायलॉग है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो जिसने पढ़ना है, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये बड़ा मजे का डायलॉग है। खैर चलो, लेट्स टॉक अबाउट द मैच। ये डायलॉग है या फकिंग कसम से यार बाबा बुढ़ा बाबा बोल रहा होता है। काश मैं ये डायलॉग जो है ना वो तुम लोगों को दिखा सकता है। इसकी वीडियो यूट्यूब पे शायद पड़ी हो, मैं देखता हूँ, अगर पड़ी हो तो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, न्यू वर्ल्ड के प्लेयर्स है वो सर्कल में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लुक एट देयर रोटेशन भाई, 4 बंदे उन पे स्प्रे दे रहे हैं, बट दे आर गेटिंग सो कंफ्यूज्ड। ये होती है रोटेशन लास्ट सर्कल्स में। दे आर गेटिंग सो कंफ्यूज्ड कि मारें किसको, दे आर गेटिंग सो कंफ्यूज्ड कि नॉक किसे करें, और वो एक भी बंदा नॉक नहीं कर पाते। दैट्स हाउ यू रोटेट इन द लास्ट फकिंग जोन ब्रो, दैट्स हाउ यू फकिंग रोटेट इन द लास्ट फकिंग जोन। एंड इफ यू डोंट fuck with players like this, you get fucked. That's how you do it. The fuck? No ball पे विकेट आउट हो तो रन्स नहीं करना। यार चुप कर जाओ यार, ये बातें मत करो, मैच देखना ही नहीं है। क्रिकेट इजाद है काफरा दी, खेडन वाले शैतान गाफिल, मुसलमान होते हराम है। A little bit too long to leave it. New Worlds leapfrogged on the northern side, and that is just too much pressure. This was a really important position for them to be able to control. Now it's been taken away. Nice. NW के पास यहाँ पे 3 प्लेयर जिंदा है अभी भी, एंड NW बड़ा अच्छा कमबैक कर रही है। बट FF को देखिए आप, FF एक बार फिर से इस मैच में अपने 3 प्लेयर जिंदा रख चुकी है। DMR और PNR दोनों टीम्स को हमने इससे पहले सर्वाइव करते हुए आज का दिन नहीं देखा, बट HVVP का भी कंसिस्टेंट मैच है। सो HVVP और FF अगर इस मैच में टॉप 3 में आ जाते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं, तो इनका जो चांस है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। उसके अलावा आपको पता है कि ऑलरेडी FF के साथ साथ और इनके साथ साथ MADBULLS बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन MADBULLS का ये मैच अच्छा नहीं गया। सो विल हैव टू सी MADBULLS से कितने पॉइंट्स लिए इस मैच में, और ओवरऑल रैंकिंग में काफी स्टैंड कर रहे हैं। बट FF एंड HVVP दे आर प्रीटी मच कंफर्म, लेकिन HVVP इस मैच से एलिमिनेट हो जाती है। रैंक 5 पे एलिमिनेट हुए, 3 एलिमिनेशंस के साथ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट फिर भी अच्छे पॉइंट्स हैं इनके पास। नो बॉल नहीं थी नीमो, नहीं थी यार, नहीं थी। But it has taken them far here. Only 3 eliminations, very similar to their previous game. सन इंडिया अंपायर्स रोल की फैन की मार Consistently put them up each game. टीम बता रहा हूँ यार, माफ कर दो यार, नो बॉल की बात ही मत करो यार, प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट फकिंग नो बॉल एंड फकिंग अंपायर्स। Started the game at a 13-point difference. So FLUX need 13 points more. So 20 क्या करूँ यार, मैं दिल दुख रहा है मेरा। 4 points is their goal. सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है यार की कसमें, ओ मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूछा। आप लोगों के कानों में सॉरी मुझे लगा मैं लाइव नहीं हूँ, सॉरी आप लोगों के कानों से जो है खून बर्पा हो गया, उसके लिए माजरत। सॉरी रो ना यार प्लीज। मैं रो कब रहा हूँ। वालेकुम सलाम शेप डाउन, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दीजिए। कौन कह रहा है कि नो बॉल नहीं थी? मैं कह रहा हूँ नो बॉल नहीं थी, मैं कह रहा हूँ नहीं थी नो बॉल। फ्री हिट के रन्स भी नहीं थे यार, मत कर दो यार ब्रो। जब आपको लगे कि आप क्रिंज हो रहे हैं, पाकिस्तान टिकटॉक देखो, फिर आपको नहीं लगेंगे। द फक ब्रो। दिन भाई माइक कौन सा सिंगिंग के लिए अच्छा है? यार मुझे नहीं पता इसका, सिंगिंग के लिए माइक कौन सा अच्छा मुझे नहीं पता। ये रिकॉर्ड करके भेज देना, अरिजीत सिंह कैरियर
You're in danger. You'll not qualify from they will not be able to. Now they will not be able to. Next match में अगर कोई miraculous से chicken निकालते हैं then they can. Otherwise they cannot. 3-2-1 पिल्ले अल्लाह का शुक्र. 3-2-1 पिल्ले. अच्छा जी I8 qualify from GC crypto cry in the corner. ऐसा नहीं कहो यार, ऐसा नहीं कहो. क्या लगता है I8 को next time से Android पे खेलना चाहिए ताकि इसी LAN events पे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. उतनी प्रैक्टिस सबकी उतनी ही प्रैक्टिस होती है उन पे. तुम्हारी आवाज़ में दर्द है लौंडे लौंडे, दर्द मेरी आवाज़ में नहीं, दर्द कहीं और है, वो आवाज़ के थ्रू निकल रहा है बस बाहर. मुश्किल से तक वो है ना क्रिकेट क्रिकेट. हाँ ना इतनी मुश्किल से मूड ठीक हुआ, क्रिकेट क्रिकेट करके मूड ख़राब कर रहे हो यार. लेट्स टॉक अबाउट आवर लाइव्स. माशाल्लाह बहुत ही एवरीथिंग गुजर रही है यार. जस्ट लाइक द क्रिकेट मैच, कुछ भी हो जाता है कभी भी. English also plays a pivotal role here. Depends which team he decides to assassinate first. Aladdin टीनूल से शादी कर ले. What the fuck bro? टीनूल ने शादी कर ली. Look to be bearing over towards. हाँ तो वाह लल्ले पे कुल्ला. What the fuck? यूएल स्टैंडिंग को बता दो. यूएल बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई थी. आप सुनाएं कैसी गुजर रही है लाइफ? लाइफ इज गोइंग ग्रेट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है मेरा यूट्यूब पे. लाइक जब मेरा यूट्यूब डेड हो गया था ना, जब मुझे स्ट्राइक पड़ी थी, आई थॉट कि मेरा यूट्यूब कभी रिकवर नहीं करेगा इससे. एंड आई कंप्लीटली गिव अप. आई कंप्लीटली गिव अप ऑन माई यूट्यूब चैनल. बट नाउ यू गाइस आर बैक. थैंक यू सो मच गाइस. नाउ माई चैनल इज एक्टिव, लाइक अ बिट एक्टिव, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत एक्टिव हो गया है. सो थैंक्स टू यू गाइस, क्रेडिट गोज टू यू गाइस. आप लोग आए, आप लोग आ रहे हो, देख रहे हो. आप लोग लाइक भी किया करो और साथ साथ चैनल के नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लिया करो ताकि आप लोगों को जो मेरी बाकी वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं और वीडियोस पे आप लोग फिर अच्छा रिस्पॉन्स दो. शादी कब कर रहे हो अलादीन? इंशाल्लाह 2 साल बाद. 2 साल तक तो कवारे हैं हम. एंगेजमेंट शायद कर लूँ मैं पहले, लेकिन शादी भी कर ही लेंगे फिर उसके बाद इंशाल्लाह. ये बॉय न्यू बोल्ड इस बार बहुत अच्छा खेलते हुए विनर चिकन डिनर विनर सीडी लेके जा चुकी है. तो इसी के साथ साथ गाइस 2500 लाइक्स रन कराओ जल्दी रन कराओ. और अब 3 मैचेस हो चुके हैं राइट. तीनों मैचेस में यूएल ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरे स्पॉट पे थी. फर्स्ट में तो वो बहुत अच्छे स्पॉट पे थी. थर्ड मैच में देवर ऑन अ प्रीटी मच कह लो कि डिसेंट स्पॉट, बट वहाँ से रोटेशन 4 लोग साथ वो कर सकते थे. वहीं से टीम ने रोटेशन किया, सर्कल में और चिकन लिया. अगर आप लोगों को याद हो, इनके ईस्टर्न साइड पे जो टीम थी जो क्रिप्टो जब सर्वाइव करता उनके साथ जो जिंदा थी टीम, उसी टीम ने रोटेशन किया सर्कल में. उसी टीम ने वहाँ से एंट्री लिया सर्कल में जहाँ से टीम आयर को इसको यूर को लेनी चाहिए थी, उसी टीम ने चिकन लिया. ये सीन है. What do you think about gay Oho J please? I'll sleep again if you won't be free by 12. यार लाइव स्ट्रीम पे धमकी. 12 को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं शिजाम. 12 को हम 12:30 कर सकते हैं. 12 को हम 12:30 कर सकते हैं प्लीज. Can we do that please? यार देखो धमकियाँ ख़वातीन का ऐसा ही है भाई. इन्होंने ऑर्डर चलाने होते हैं, कहना था बस जल्दी से आ जाओ. सोने जा तू मेरी लाडली. फक ब्रो, ये मुझे कह रहे हो तुम बासत? अलादीन what is fuck? Fuck is it's a phrase, right? It's a phrase and it's an activity as well. Then it's an emotion as well. Fuck is a term that can be used in various ways और इससे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ आपको चोट पहुंची है एंड आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हो, यू कैन से फक मैन, गुस्से में, एंगर, राइट? ओके. अगर आप खुश हुए हो और आपको खुशी मिली है कोई चीज़ देख कर, कोई चीज़ आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, आपका रिजल्ट अच्छा है, आपको कि फक मैन, राइट? इमोशंस चेंज. फिर अगर आपको किसी पे गुस्सा है, आप वर्ड्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, बोलते हो फक यू. एंड देन अगर आप किसी के साथ इंटीमेट होना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि लेट्स हैव सम, यू नो, वुड यू लाइक टू गेट फक्ड. ऐसा होता तो नहीं है वैसे, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया की ज़िंदगी की. आप किसी चीज़ सरप्राइज हो, आप कहते हो व्हाट द फक, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. फक कोई वर्ड नहीं है. फक एक क्या कहें यार, एक जज्बा है. फक एहसास है, एक
But to be honest, there's so much to talk about. क्यों हंटर भाई? Hit on New World's first, हंटर भाई? but the fact is, सुन नहीं रहे आप? New World's getting Yes, सही है. question mark. I mean, lucky. क्रिप्टो का मैसेज करो, मोटिवेट करो. भाई मैं क्या मोटिवेट करूंगा? मेरी मोटिवेशन से क्या होता है? मैं खुद को मोटिवेट कर लूँ, बड़ी बात है. मैं खुद को सुबह उठने पे, मैं खुद को रात को सोने पे मोटिवेट कर लूँ, बड़ी बात है. सुबह उठने पे मोटिवेट कर लूँ, बड़ी बात है. Position we saw them play every single time in मैं क्या मोटिवेट करूंगा रे किसी को? undecisiveness. I have the impression just cost them the game there. मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूछा उसने यारो मेरा तो तोड़ा. हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा? Aladdin bro, I want you and Ocean to cast together. It will be great. Inshallah someday. हमने एक बार कास्ट किया लेकिन पंजाबी में किया है. चैट देख रहा हूँ मैं आपकी शिफ्ट. डोंट चैट देख रहा हूँ मैं. नो बॉल नहीं थी Aladdin यार, नहीं थी. मुझे तुम्हें जज्बा करना है. नो बॉल थी ना जहरा? नहीं थी नो बॉल. जहरा नहीं थी नो बॉल. नहीं थी. नो बॉल के बच्चों बलोची में कास्ट करो. आती नहीं है, अभी मुझे आती होती. क्रिप्टो पनौती है जिस टीम में होता है वो ऐसे नहीं करो यार, ऐसे नहीं करो. You are in grave danger. They are in a grave danger. Yes ma'am. One gets flushed, unfortunately, but they make it over there. Like that's mental. मैंने हर लम्हा जिसे. Aladdin, share your expressions how to. Astaghfirullah. That's a winning play. That's not a second, third, fourth place play. That's a winning play. Is that send up to that one of the only locations they could have taken? Astaghfirullah, bro. Virat Kohli is king, obviously, bro. I mean, we did even mention earlier, like around what. नो बॉल नहीं थी ना. नहीं थी. You'll 0 points. Yes ma'am. You'll को 0 points मिले हैं. Unfortunately, and we can do nothing about it. हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते. तो भाई कल मुझे लगता है रिंग लाइट लानी पड़ेगी अगर कल स्ट्रीम करनी है तो. रिंग लाइट लानी पड़ेगी because I'm looking very कोसा. हाँ मुल्तान छोड़ाया. आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो और आपको पता है कि कोई हंस रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के. यार इस बंदी को पता नहीं. अच्छा मेरी बेइज्जती हो रही है और ये हंस रही होती हैं. साफ लगाओ. प्यार है ये. क्या हो जाए प्यार है. मुझे ना बता रही होती हैं कि एक बंदे ने ना आपके बारे में कमेंट किया हुआ था कि तुम मेरे वो छोटे भाई सुबह मुझसे पहले उठ जाता है और हंस रही है बताते हैं. मैं कहा यार ख्याल करो यार, मुझे बुरा लग रहा है. बताओ ये क्या है? प्यार है ना ये भी यार. आराम यार ये कंजर है यार. स्पैम हंटर कंजर इन द चैट यार. स्पैम हंटर बगैरत इन द चैट. हंटर के लिए वो करा देते हैं पैनियक. स्पैम हंटर पैनियक. अलादीन एक ख्वाजा सरा है, उसकी टीम का नाम है खुशहाली स्पोर्ट्स. हंटर भाई यार ये दानी को म्यूट दे दो. दानी को टमाटर दे दो. दानी तुम्हारी जो आप ही है ना वो मेरी जान है. फिर सही है. तुम इसको अपनी जान बनाना, अपनी बाजी मुझे दे दो. फिर तुमने रोना आपके में मेरी बाजी को क्यों बीच में लाए हो? गंदा आदमी. हंटर भाई क्या चिमटे वर का मुंह बनाया हुआ आपने. ग्रेविटी किसकी जगह खेलेगा? ग्रेविटी किस टीम में अभी मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया बहुत पहले कि अभी ग्रेविटी नहीं खेलेगा. अभी खेलेगा वही खुद ही. मैं ये बोल रहा था इरफान पठान आया था इंडिया के मैच देखने, इतना खुश हो रहा था जितने पर तो आप क्या बोलना चाहिए यार. मैं क्या बोलूँ इस पर. लाइक इरफान पठान तो उन्हीं की साइड से खुश होगा. अंटर भाई एक ख्वाजा सरा की टीम है वैलोरेंट की और पबजी की, उसका नाम पता क्या है? खुशहाली स्पोर्ट्स. यार क्या रहा वहां में. सलीम भाई कभी कोटद्दू गए हो? नहीं क्या? अपने टेक्निक शेयर करो यार. मैं क्या किस चीज़ की टेक्निक शेयर करूं? टूटा हुआ सांस हूं मैं. यस सर. अच्छा हम ये लास्ट मैच देखेंगे, इसके बाद हम जा रहे हैं. नहीं बल्कि लास्ट नहीं, अभी तो 11 बज रहे हैं. बल्कि हाँ ठीक है लास्ट मैच. अगर इस मैच में यूएल ने चिकन कर लिया तो हम बाकी मैचेस देखेंगे. अगर इस मैच में यूएल ने चिकन ना किया देन वी विल लीव.
for them to survive the way they did coming out of Severny, even that was commendable. Never mind. अंटे भाई करनी है स्ट्रीम करनी है मैचेस देखना बैठ के वॉच पार्टी। मैं ये बोल रहा था फिर शेपडॉन आ गया हूँ इंडिया का इरफान पठान मैच देखने आया था यार। इंडिया का ये ना इरफान पठान वो खुशी होगा ना इंडिया के जीतने पे। पाकिस्तान जीते या हारे मुझे क्या, मैं तो फुटबॉल फैन हूँ लॉल। मतलब पक्का जा रहे हो? यस सर। यूएल कौन सी स्पोर्ट पे है? यूएल इज ऑन द आई थिंक नाउ दे आर probably on the 8th spot 7th spot। ब्लैक एडम नहीं देखी, कल देखने जाना है भाई। कल की टिकट बुक कराओ यार। हंटर ना जब वेलो खेल रहा था इसका मुंह ऐसा होता है, पता नहीं कहाँ ध्यान होता सारा इसका। हंटर भाई कल की टिकट बुक करवाइए प्लीज, जहाँ पे हम जाएं जाकर देखें ब्लैक एडम और माला जट। नहीं यार मत जाओ यार, देखो यू गाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट बट यू नो आई हैव टू डू समथिंग यू नो चीटिंग करता रहे तू यार। अगर इस मैच में यूएल ने चिकन कर लिया तो हम बाकी मैचेस देखेंगे, अगर नहीं किया तो विल जस्ट लीव। फुटबॉल वर्ल्ड कप पर भी एनालिसिस करना यार, मुझे फुटबॉल की एफ नहीं पता। अलादीन तू बात को समझा नहीं। 3-1 पिल्ले। ओके सर, हर बात में 3-1 पिल्ले लिखना जरूरी है यार, इसका ध्यान रहना। हर फंसी कह रहा तेरा ध्यान रहना कि उधर होता है भाई। मोला जट रेटिंग 9.1 ब्रो, ये मूवी डिजर्व करती है, इसका ट्रेलर ही इतना कमाल है। अलादीन डोंट गो, ये गलत है यार मेरी जान के ठोठोस। यू शुड अंडरस्टैंड ना। तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन मुझे मेरी फीलिंग को कौन समझेगा भाई। किसी स्ट्रीमर को कहो कि वो बॉल नहीं थी, वो कहता है कल हमने क्या, हम तो जीत गए। हाँ उन्होंने क्या किया, उनका थोड़ी कसूर है, इंडिया वालों का थोड़ी कसूर है ये। वो क्या बोलेंगे हम हार मानते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे को न्यामुन पर कलाश आ गया है। What the fuck? अच्छा अलादीन ब्रो एक टीम बना लो, मुझे भी अजल रख लो, करते हैं कुछ। I'm not at the end of the believe in Pakistan cricket team, they will come back strongly, they will come back। You Aladin being 16-year-old Nibba, shut the नीमो अपना मुंह बंद रखिए प्लीज। चलिए माउथ नीमो, तुम्हें पता नहीं है, देखो बनना पड़ता है, निब्बा बनना पड़ता है। निब्बा नहीं बनूंगा तो फिर मसला है ना, फिर मैं तुम्हारी तरह सिंगल रहूंगा और मैं इतना खौफ होना नहीं चाहता। सही है, ये सीन है। ब्लैक एडम का भी डालने का प्लान है कोई? हाँ ब्लैक एडम का भी डालेंगे, इसका भी डालेंगे, क्या नाम है, मौला जट का भी डालेंगे। अलादीन कुरैशी नहीं वो अब वो है ना पर्सनल अटैक्स। अब रो बैठ के अब बोलो पर्सनल अटैक्स तो ना करें, ब्ला 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 बोलो। Oh, it's all just so exciting, isn't it, Blank? We're so excited to be back in for the fourth game. When we're in the rhythm starts to play, dance with me, make me say. Yeah, I mean it's 3 separate maps now. Which is third invited team of PMGC? I think it's gonna be Seoul. I think it's gonna be Seoul. Yes, because Seoul, India's secret team. Okay. Tulsi na jana. Where's Tulsi? There's no Tulsi here, bro. There's no Tulsi here. Tulsi is off. अलादीन मॉडरेटर बना दो, 10% कमीशन दे देना अपने 300 रुपए की रेवेन्यू में से। डन डन डन। अलादीन एक दिन में कितनी बार करते हो? ब्रश करता हूँ मैं 2 बार ब्रश करता हूँ। तो चलो के मैच स्टार्ट कर दिन स्टार्ट एंड प्रेडिक्शन गेम स्टार्ट की जाए। प्रेडिक्शन करो सबके सब। सोल और फनाटिक, आई थिंक सोल को जाना चाहिए, सोल को जाना चाहिए या फिर जी को जाना चाहिए। I think सोल को जाना चाहिए, जी से ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज सोल इज वेरी इम्प्रेसिव टीम, यू नो। ये वर्ल्ड खत्म, ये चांस है अभी खत्म। आई थिंक ऑलमोस्ट एंड यही मैच है कम बैक का। यही वो 18th ओवर है जिसमें उन्होंने 2-3 छक्के मार दिए, तो लेकिन कम बैक 15 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कम से कम। आई थिंक 30 पॉइंट्स अगर निकालते हैं तो फिर अच्छा कम बैक हो जाएगा, फिर ज़्यादा ख्वार नहीं होना पड़ेगा। So this is that match जिसमें वो यूएल कुछ अच्छा खेल रहे हैं, and if they don't play good in this match then they are done and they're dusted, done and dusted। इस मैच में से खेलना पड़ेगा यूएल को। When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sweet। तो भाई ये बोटी पड़ी है यार गोश्त की, आपने खानी नहीं? प्राइस भी पड़े हैं, प्राइस का बड़ा गलत हो गया। Very split around Pioneer. They haven't actually dropped in the middle of it at the moment. They're playing all 4 corners of it instead. TJB, Codex. बड़े कमेंट्स पढ़ ले, सॉरी It's not going well for दोबारा करो। TJB. They're losing too early.
दोबारा करो मोहम्मद शाह से Big gamers Sorry. over towards Sanhok. Huge gamers. कमेंट्स हमारा जो निमो ने वो हाइड कर दिया है. Doing a lot, certainly at the start of this game. 2 eliminations to kick off. दोबारा करो. How much better could you get? यार ये मिर्चों वाले फ्रेश कौन से हैं? Chicken dinner yesterday, like you said, John. Fantastic. Now taking down Fash from Pioneer. What is happening? Yesterday is last day. Come on. Okay. You're making a lot of enemies right now, lads. MVP. Very Alina? important. Money can more damage, more eliminations. डांस मेरे साथ तुम करोगे, मैं तुम्हारे पैर पे चढ़ जाऊंगा, तुमने फिर सारी जिंदगी रोते रहना मेरे मोच आई हुई है. I mean, that's money can साद catchphrase, right? लड़की कहती है डांस विद यू, मैं कहा मैं पैर पुर पे चढ़ गया ना, I've heard him say 80 किलो का संडा हूं मैं, He's like, check out my बल्कि 80 का भी 92 है. you need to know. And then you ask him any of साद अभी किया नहीं गेन. every single time. That's canon now. That is what happens when you get money can on an interview. 92 कर लिया मैंने गेन करके. Doesn't mean you can read his mind. I can. 92 किलो का संडा हूं मैं, तुम्हारे पैरों में चढ़ गया, तुम्हें तुम्हारा बचना कुछ नहीं है. What about Ken? Ken, यार 1660 सुपर लगा हुआ है who is he? और इसमें लगा हुआ है Ryzen 5600X. Yeah, MADBULLS take a pretty aggressive split at the start of the game here. I don't mind it, honestly. They haven't been challenged in Painan whatsoever, and most of the teams that they have identified down towards that southern coast, it's been a lot of times OZAROX and अल्लाह ना करे मैं अमेरिकन रिचमैन होता उस्ताद, one another, which जन्नत में दुनिया में अमीर होता, दोज़ख में भेजता अल्लाह ताला मुझे. उसके बाद OZAROX eliminations in अमेरिकन मुस्लिम होता रिच फिर हो सकता था, लेकिन तब भी मैं जब आप अमीर होते हो ना, आपके हराम साइड पे जाने की जो पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर इन अमेरिका, इन अ कंट्री लाइक अमेरिका. those early fights of the game can be. सो Do you not want to get embroiled? प्रोबेबली मैं इस टाइम किसी बार में बैठा होता, Codex scrapping it out 3 eliminations. Moving over towards Black जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता. might be तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ. fourth. मुझे लगता है मैं जो हूँ, आई एम Complete द set. बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. आई फील लाइक दिस. Split set. Oh dear. Oh dear. Team shots coming through. Codex lighting up the hillside there. Black white. No chance you're getting that, but I'll back up, especially if Codex मैं बिल्कुल ठीक हूँ. going to continue. आर यू ठीक हो? Struggle with that one, but we got there in the end. अलादीन कभी घूम के अस्तगफिरुल्लाह The amount of space एक बार they have cleared in the first couple of minutes of the game, wow, it's unbelievable. TJB sent away. Pioneer also sent away. They have the entirety of the central island to themselves. No one has challenged them. S2G might want to move down, but I don't think anyone wants this kind of smoke coming through from Codex at the moment. अलीना के पीछे आलियान बैठा है, होगा मुझे क्या, They're looking extreme. अलादीन के कोई हमशक्ल होगा दुनिया में यार, सबके ही होते हैं. That's very impressive stuff. Oh yeah, rapid. स्ट्रिंग नहीं है ये, इट्स कॉल्ड लेमन माल्ट, Those middle लेमन माल्ट, लेमन माल्ट. pack of teams. लेमन पीऊंगा भाई, Very, very मैं तेरे को बोल रहा हूँ क्या कर रहा है भाई तै, right, and that is क्या कैसे बोलते हैं भाई कराची वाले, to that paycheck, because even तेरे को बोल रही हूँ कराची वाले. those PMGC अबे पागल वागल हो गया के, anymore अबे पागल वागल हो गया के, तेरे को बोल रही हूँ and grab a whole bunch more. क्या कर रहा है भाई. I mean, never say never to Codex. मैंने करा, मैं उसको बोल रहा हूँ, तेरे को Suddenly turn it on. बोल रहा हूँ Don't take shots over to Spoiler. यार, पता नहीं अपनी जुबान बनाई हुई इन्होंने उर्दू की, ये है कि तय लगी हुई है. So we'll go for some heals. Muerte in the meantime are off on a different angle though. So क्या ओए वो वीडियो देखी है flank there. यार, वो तुम लोग ने वीडियो देखी है, वो एक बच्चा, उससे बच्चा जब वो नशा कर रहा होता है उसे पकड़ लेता है वो जेडीसी का जो वो है Shots realized ओनर, behind the rock. तो उससे पूछता है भाई नशे की चीज़ें तुम कहाँ से लाते हो, तो कहता है भाई फलानी जगह पे मिलती है, तो वहाँ से लोग लेके जाते हैं कि खुद भी खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे. वो कहता है बेवकूफ़ आदमी, बच्चों को कौन खिलाता है नशे की चीज़ें. एंड भाई वीडियो देखी हुई है वो एक बच्चे का इंटरव्यू करता है जेडीसी का जो ओनर है, तो बच्चे से पूछता है तुम नशे की चीज़ें कहाँ से लाते हो, तो वो कहते हैं कि मैं ना जहाँ से लाता हूँ ना, वहाँ पे लोग आते हैं लेने के लिए, तो वो खुद भी लेके जाते हैं कि खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे. अरे बेवकूफ़ आदमी, बच्चों को नशे की चीज़ें कौन खिलाता है. यार वैसे ही कह रहा हूँ ना, घर पे लेके जाएंगे, खुद भी खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे. Confluence of rivers on that central area where they can cross, so they do have that path available to them if HVVP want to push through, because remember there is पौधा लगा देंगे, पता नहीं क्या यार, देख रहा था वो मैं. going on between FLUX सिंधी आती है तो बोलो कुछ, मुझे सिंधी नहीं आती, आई विश मुझे आती होती, आई विश मुझे सारी लैंग्वेजेस आती होती हैं. फिर मैं एक बीवी सिंधी बनाता, एक बीवी बनाता मैं बलोची, एक बीवी बनाता मैं अरबी कोई, समझ रहे हो, एक बीवी बनाता मैं पर्शियन, एक बीवी, मतलब बीवियाँ बनाता हर जगह जाके मैं. पुरानी वाली को, अमीर को होता ना, अमीर लोंडा, पुरानी वाली को मैं हक महर दे के छोड़ देता, फिर एक नहीं,
एक टाइम पे 4 रखता, और यू नो टोटल जितनी मर्जी करते रहो फिर आप। महर दो छोड़ी जाओ, महर दो छोड़ी जाओ। Haven't come into much contest whatsoever. I think S2G feeling quite nervous at this point in time. Where exactly all the players are. मल्टीकल्चरल बच्चे कैसा, हर चीज के लिए अलग बीवी यार। 4 नहीं अलाउड, सीन ऐसा है कि एक टाइम पे 4 अलाउड हैं। 4 बीवियां हो गई, अब एक बीवी को मार दो छोड़ दो, एक और कर लो, फिर एक बीवी को मार दो छोड़ दो, एक और कर लो, 2 को मार दो छोड़ दो, 2 और कर लो। इट्स योर चॉइस, यू नो, इट्स इजी ब्रो। हाँ ना, ऐसे ही होता है। अब आप लोगों को पता होगा हजूर पाक की 10 से ज्यादा नहीं, कितनी थी हजूर पाक की शादियां टोटल? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी सारी शादियां थी। मैं उनको गूगल कर लेता हूँ ताकि मैं कंफर्म भी कर दूँ, आप लोगों को भी, मुझे भी हो जाए। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 11 वाइफ्स थी, 11, हाँ 10 से ज्यादा, देखा मुझे इतना याद है, 10 से 11 थी। अब 11 वाइफ्स कैसे हुई? ऐसे हुई ना, किसी की डेथ हो जाती है, फिर किसी को आप मार देके छोड़ देते हो। मार दो, अबे सालो, हंटर भाई मैं कह रहा हूँ एक उसको महर दो और अगली से कर लो। कहता महर दो को मैंने बोला मार दो, महर महर बोलते हैं, हक महर बोलते हैं ना, तो कहता मार दो। डार्क साइड वाला दिन, अबे सालो मार दो नहीं, महर दो, महर, हक महर, हक महर जिसे बोलते हैं लोग, उसको महर कहते हैं, इट्स नॉट महर। अजीब बंदे हो यार, डार्क साइड वाला दिन मार दो, शिट मैन। अच्छा यार चलो मैच की तरफ आते हैं, काफी हो गया। आप लोग स्ट्रीम लाइक करके 2500 लाइक्स आपने करा दिए हैं, जल्दी बताओ। अगर 2500 हो चुके हैं तो हम 3000 की तरफ चलते हैं। How many likes do we have? We have 3000 यार चलते हैं। अभी तक आपने 2300 से ऊपर लाइक्स कराए नहीं। मैंने लास्ट टाइम जो बोला था तब 2300 थे, उसके बाद मैंने बोला नहीं और आप लोगों ने कराए नहीं। जल्दी से लाइक्स का बोल दो यार, लाइक्स लाइक का जल्दी से बोल दो, जल्दी से लाइक कर दो सब। As MADBULLS want to get this pressure up, the rest of BEŞİKTAŞ moving in to take the challenge with MADBULLS. SUNHP breaks out wide. Microzi in hand, skills this. There's the nade behind the rock. Information, a little bit of damage. There is information, and SUNHP back up to feet. महर महर बोला था मैंने, हक महर। Effects on his feet though. So potentially MADBULLS might want to press down onto this. BEŞİKTAŞ have caused problems for MADBULLS in the past. This time they sit themselves a little bit further away from BEŞİKTAŞ, on top of the hill, waiting for them to come towards them. Enjoy on a bit of a flank himself. Okay, so we have 14 teams standing and we have 53 players. Team UL के चारों प्लेयर जिंदा हैं, they have the circle for themselves. वहीं पर DMR को देखें तो DMR के पास भी इस वक्त जो है वो 4 kills मौजूद हैं, लेकिन BJK is inside the fight. MADBULLS उनके सामने ही मौजूद, लेकिन fortunately हाइट पे मौजूद है MADBULLS के प्लेयर्स, तो टीम BJK को नुकसान पहुंचने वाला है। This is talking about, लेकिन थर्ड पार्टी होती हुई दूसरी साइड से टीम BJK के 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स ही जिंदा बाकी हैं। MADBULLS उसका फायदा उठाते हुए पुश करेंगे, किल कंफर्म किया जाएगा, सेकंड किल भी कंफर्म करते हुए HVVP is not gonna be happy because उनके किल स्टील किए जा चुके हैं यहाँ पर टीम MADBULLS की तरफ से, लेकिन वहीं पर टिक्सी is trying to make sure कि वो किसी तरह से चिप डैमेज देने की कोशिश करें, लेकिन I liked your voice twice, like your stream twice। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं अंधा हो गया हूँ। Thank you Shiza. Okay, so if we talk about team HVVP, they are on that height area, लेकिन वहीं पर आप स्प्रेड देखें MADBULLS का वो भी काफी अच्छा है, लेकिन MADBULLS जहां उन्होंने 2 kills निकाले उनको बाकी 2 प्लेयर्स को भी एलिमिनेट करना होगा। UL की बात करें फिलहाल they are inside the circle, they are on a very good spot, लेकिन UL है कहाँ, मैं देखना चाहता हूँ UL है कहाँ। Okay, they are close to boot camp area, but वहीं पर सर्कल का शिफ्ट मुझे लग रहा है कि वो कैंपों की तरफ जा सकता है, बट जिस तरह का क्लस्टर ऐसा जिस तरह का क्लस्टर बना हुआ है, अब भी सर्कल से वो टीम UL को भी फेवर कर सकता है, लेकिन S2G is going to be that team जो कि सेंटर में सर्कल के मौजूद होगी इस शिफ्ट के बाद। एंड लीजिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यही मैं बात कर रहा था। S2G ऑलमोस्ट क्लोज टू सेंटर मौजूद है, लेकिन कोडेक्स को देखें आप, वो डेड सेंटर में मौजूद है, लेकिन इसका फायदा यूएल को इस तरह से होगा कि अब उनको अपने बैक साइड को क्लियर नहीं करना पड़ेगा। सर्कल के क्लोज होने के बाद
थोड़ा सा रिलैक्स होकर वो खेल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि IW वहीं पे मौजूद है. IW दैट्स द सर्कल. IW की टीम बैक साइड से आके एक सरप्राइज दे सकती है. यू विल हैव टू बी केयरफुल बिकॉज उनको दोनों साइड से फाइट लेना पड़ेगी. उनको सामने भी देखना है, उनको बैक साइड पे भी देखना है. दोनों साइड को केयरफुली उनकी तरफ से जो है वो इस वक्त अपनी दोनों साइड को केयरफुली स्काउट करना होगा. लेकिन टीम DMR वर्सेस टीम ओज़ारोक्स की फाइट चल रही है ख़वातीन और हज़रात, जहां पर ओज़ारोक्स के ऊपर स्पेस अटैक करने की कोशिश. एंड प्री फायर में आ जाएंगे प्लेयर, थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा लेकिन इंस्टेंटली कवर में भी चले जाते हैं. DMR के दादेव यहाँ पर स्कोपिंग्स तो कर रहे हैं बट आई बिलीव उनको नॉक नहीं मिलेगा. लेकिन जो नॉक प्लेयर्स को रिवाइवल देने के लिए स्मोक्स थोड़े से यहाँ पर फेंके जाते हैं. स्मोक्स पॉप किए जाते हैं, नहीं किए जाते, ये एक बड़ा सवाल है. स्मोक्स दिए गए लेकिन ये गलती अब क्लोज कर देगी DMR को. DMR के इंग्लिश वो आहिस्ता आहिस्ता अब आगे बढ़ रहे हैं. अब यहाँ पर DMR की चारों किल्स कंफर्म करने के लिए ज़्यादा कोशिश नजर आएगी और मेरे ख्याल से वो ऑलमोस्ट कर चुकी है. लेकिन इस सारी सिचुएशन में जहाँ उनको 4 किल्स चाहिए, अपना एक भी प्लेयर नहीं गंवाना. एक प्लेयर भी अपना अगर गंवा दिया तो हालात इनके लिए ख़राब हो सकते हैं. एंड टीम मैं कहना चाहूँगा ओज़ारोक्स के प्लेयर्स की बात करूँ, उनकी तरफ से यहाँ पर कंपाउंड का एरिया होल्ड किया जा रहा है. आखिरी प्लेयर ओज़ारोक्स के मौजूद हैं, उनके ऊपर स्लोली स्टेटली पुश किया जा रहा है. स्टॉर्म हैज अ शॉटगन जिनके साथ 1v4 कर सकते हैं, लेकिन ग्रेनेड से 1v2 हो सकता है. ग्रेनेड जाएगा, प्लेयर गेट्स अ लॉट ऑफ डैमेज. लेकिन व्हाट वाज दैट, दोनों साइड्स पे शॉटगन एंड हेडशॉट लैंड करता हुआ दादेव गेट्स दैट किल. और इसी के साथ साथ बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता DMR के प्लेयर्स की तरफ से ओज़ारोक्स को, और ओज़ारोक्स इस मैच से बाहर हो चुकी है. अब UOL के लिए एक बड़ा एडवांटेज है. दे हैव टू मेक श्योर कि वो इस मैच में कम बैक करें. DMR जहां पर 8 किल्स ले चुकी है, आई वाज एक्सपेक्टिंग सेम काइंड ऑफ गेम प्ले फ्रॉम साइड ऑफ टीम UOL, लेकिन UOL जिस तरह से चलती हुई है, उनको बहुत ज्यादा देर तक चारों प्लेयर्स अपने जिंदा रखने पड़ेंगे और इस मैच में एटलीस्ट 20 से 25 या 30 पॉइंट्स लेने की कोशिश करना होगी. Enjoy remaining behind though. Beşiktaş said they were a thorn in the side of MADBULLS. ओके, सो ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको कमेंट्री पसंद आ रही है तो इट्स गुड. स्ट्रीम को लाइक करें, अगर नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, तब भी स्ट्रीम को लाइक कर दें. तो स्प्लिट फिर बिल्कुल स्प्लिट फिर से चल लिया हुआ है, स्ट्रीम ने स्प्लिट फिर चल लिया हुआ है. सामने SUG मौजूद है. फॉर्चुनेटली SUG के सिर्फ 2 ही प्लेयर्स जिंदा हैं इस पूरे मैच में. ओके, नहीं, इट वाज नॉट SUG, इट वाज समवन एल्स जिनके 2 प्लेयर्स को हमने एलिमिनेट होते हुए देखा था, एंड दैट वाज टीम BJK. लेकिन फिलहाल BJK एंड TJB को हम देख रहे हैं, 2 प्लेयर्स उनके जिंदा हैं. लेकिन IW के बोरान यहाँ बिल्कुल सामने आ जाएंगे. टीम UOL के IC बॉस के मॉलोटोव्स देखें आप, राइट ऑन द टारगेट मॉलोटोव्स गिरते हुए नजर आए जरूर हैं, लेकिन वहीं पर अब पुश किया जाएगा IC बॉस की तरफ से. एंड IC बॉस अब ग्रेनेड्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं हमें. टीम UOL मीनवाइल अभी तक 4 प्लेयर जिंदा. इस फाइट को जीतना होगा ख़वातीन और हज़रात, 4 किल्स निकालने होंगे. लक दे दीजिए UOL को लक दे दीजिए ताकि UOL इस मैच में एलिमिनेट ना हो. और स्ट्रीम को भी लाइक कर दीजिए ताकि 25 लाइक्स हो जाएं. सिर्फ 200 लाइक्स बाकी हैं. दोनों काम एक साथ करें ताकि UOL इस मैच में जीत जाए. और फिलहाल IC बॉस को हम देख रहे हैं, ग्रेनेड उनके हाथ में मौजूद है, लेकिन पिन खींचते हैं, ग्रेनेड नहीं फेंकते. डिफरेंट साइड से यहाँ पे जो IW के प्लेयर्स को डैमेज भी पड़ रहा है. आई बिलीव UOL के प्लेयर ही एक ऑफ एंगल पे मौजूद हैं, लेकिन सर्कल दोनों टीम से दूर ज्यादा हुआ. अब यहाँ पर दोनों टीम को करना क्या है, यहाँ पर अब स्मोक्स डिप्लॉय करके फॉल बैक करने की कोशिश करनी है. लेकिन ग्रेनेड जाता है IC बॉस का और काफी डैमेज दे जाएगा. शानिल भाई, हम आपको देखने आते हैं, एड्स नहीं मत लगाया करो. घंटे बाद एक एड लगाता हूँ ताकि मेरे 50 रुपए बन जाए. यार कर दिया करो ना यार. ये जो AC लगा हुआ है सामने और जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उसका बिल भी तो भरना होता है. अभी 9,000 का बिल भर के मैंने आज स्ट्रीम लगाई है. पूरा महीना स्ट्रीम करूँ, मेरे 9,000 ना बने. थोड़ा सा यार ख्याल करो ना यार, ऐड देखा करो मेरे लिए पूरी, समझ रहे हो. खैर रसनोव को यहाँ पे डाउन किया जा चुका है एंड किल कंफर्म करने की कोशिश नहीं की गई अभी तक बिकॉज रसनोव IC को डाउन किया जा चुका है. रसनोव ने अपने कवर फायर में प्लेयर को नॉक किया जरूर है और टीम UOL अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज लेकर गई है बिकॉज किल उनको मिल जाएगा. लेकिन यहाँ मिल जाता है, किल फीड में उनको किल मिल चुका है. टीम UOL वर्सेस IW की फाइट अब 3v4 की हो चुकी है. बट द प्रॉब्लम इज दोनों टीम्स को सर्कल में जाना. लेकिन रॉलकिस का फ्लैंक देखें आप, पहली बार रॉलकिस मुझे कुछ अच्छा करते हुए नजर आए हैं. रॉलकिस यहाँ पर डिफरेंट एंगल से आते हैं, नॉक निकालते हैं. नाउ टीम UOL कैन गेट इनसाइड द सर्कल. सो ख़वातीन और साथ आपका लक देना उनको बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है. UOL is performing now but keep spamming what you're spamming. UOL को लक दीजिए और वहीं पर look at them. UOL यहाँ IW को अब 2 प्लेयर्स पर छोड़ चुकी है. सिर्फ 2 ही प्लेयर यहाँ पर इस वक्त जिंदा हैं इस टीम के. So
टीम VIRTUS.PRO इस जोन में इंतजार करते हुए नॉक निकाला जाता है, लेकिन ग्रेनेड सॉरी मोलोटोव यहाँ पर उनके ऊपर भी गिरता है और खुद भी नॉक हो जाते हैं। किल कंफर्म भी हो जाएगा बिकॉज इस तरह के शक थे आप बाहर नहीं निकल पाते अगर आप मोलोटोव से नॉक हो जाते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर लो ऑन HP। लेकिन टीम VP अब अपना एक प्लेयर गवा चुकी है, किल उनके पास मौजूद है। किल फीड में फिर से S2G वर्सेस टीम कोडेक्स की फाइट चल रही है। टीम UL आई थिंक इस मैच में अभी तक तो प्रॉमिसिंग नजर आ रही है, लेकिन उनको अपने प्लेयर्स को नहीं गवाना। एक ही किल मिला उन्हें, इस्तांबुल वाइल्डकैट्स का किल यहाँ पे कोई ओवर स्टील कर चुका है। ओके नो, रिवाइवल दिया जा चुका है उनकी तरफ से अपने प्लेयर को। एक अच्छा मूव था कि किल डिनाई करने के बाद सर्कल में एंट्रेंस जो है वो प्रेफर किया गया उनकी तरफ से, सर्कल में एंट्रेंस को जो वैल्यू दी गई, लेकिन ये वैल्यू देना कितना उनके लिए कारगर साबित होगा ये देखना पड़ेगा अभी हमें। यार कोई कास्टिंग कर लो तुम में से आके मेरे साथ। उनको बुलाता हूँ मैं, आदि वगैरह को आते नहीं है, वो कहते हैं भाई हमारा अपना चैनल नहीं यूट्यूब का तो हम क्यों आए तुम्हारे साथ। मैं कहता हूँ ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन सर्कल जाने वाला है, सर्कल का शिफ्ट यूएल के पास होगा या नहीं, बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब है ना। मुझे लग रहा है कि सर्कल यूएल के पास नहीं जाएगा एंड आई रियली वांट कि सर्कल उनके पास जाए। यूएल के सामने जो शैक नजर आ रहा है आपको बिल्कुल रोड के क्रॉस से जो मिड में बिल्कुल शैक है, यहाँ सर्कल जा सकता है और नीचे जो टीम है मैडबुल्स उनकी तरफ जा सकता है सर्कल। एंड लीजिए मैडबुल्स की तरफ सर्कल जा चुका है। मेरी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही होती हुई, लेकिन ऐसी प्रेडिक्शन मैं अगर प्रेडिक्शन ऊपर करता, मेरा दिल नहीं मान रहा था ऊपर प्रेडिक्शन का, मुझे लग रहा था कि सर्कल जाएगा ही नीचे और वही हुआ है। सर्कल ने मैडबुल्स को ही फेवर किया है, देखा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा यूएल को? नाउ यूएल कैन गेट 5 to 10 kills एटलीस्ट। सर्कल में जाते जाते ये टीम 5 से 10 kills उठा सकती है। ऑल दे हैव टू डू इज एक साथ रह के फाइट लें, एक साथ रह के फाइट लें, बिकॉज बाकी लोगों के पास मैन एडवांटेज नहीं है। जोन प्रेडिक्शन ओपी, थैंक यू सो मच। एक मैच की परफॉर्मेंस यूएल को ऊपर ला सकती है, प्रेडिक्शन तो है। मैं तो कास्टिंग करने और मेरी दूसरी लाइन ये होगी, अगेन मैं समझता हूँ ये कौन बोलता है, अगेन मैं समझता हूँ कि मैं बोलता हूँ ये, डू आई स्पीक दिस लाइन, डू आई रिपीट दिस लाइन? एसन बोलता है, अच्छा एसन बोलता है। अगेन मैं समझता हूँ कि कास्टिंग को थैंक यू सो मच एसन भाई। हाँ एसन बोलता है, मैं समझता हूँ कि अलादीन, और आदि बोलता है जी अलादीन की आपने जो बात की मैं इससे बिल्कुल एग्री करूंगा। मैंने तो लिखा होता सामने, एक बार बोलूंगा जी, एक बार बोलूंगा बिल्कुल, एक बार बोलूंगा जी आदि, एक बार बोलूंगा हमने जिस तरह से मतलब एक बार बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, कोई फिलर नहीं डालूंगा। वी कॉल देम फिलर्स, फिलर्स होते हैं ये। जिस तरह से वो आरसी कहता है बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ जी हाँ, ये जो रहने लायक रहेगा व्हाट द फक, कहने लायक रहेगा, खाने लायक रहेगा, ये भी फिलर्स ही हैं। तो आपके पास बात करने को नहीं होती ना, तो आप ये चीज़ें डाल रहे हो, तो बिल्कुल ये भी देखने लायक रहेगा कि अब टीम किस तरह से खेलती है। व्हाट द फक ब्रो, एक दो बार समझ आती पूरे मैच में, बट कुछ कास्टर्स होते हैं जो बार बार बोलते रहते हैं रहने वाले हैं, जीने वाले हैं, खाने वाले हैं, पीने वाले हैं। डी के प्लेयर यहाँ पर लेटे रहने वाले हैं, टीम SR के प्लेयर यहाँ पर लेटे रहने वाले हैं, सर्कल मैडबुल के पास जाने वाला है एंड UOL गेट्स आउट ऑफ द मैच। ख़वातीन रोज़ रात स्ट्रीम को लाइक करके बच्चे लाइक करा दीजिए बिकॉज UOL बाहर जा चुके इस मैच से। मेरे पास सिर्फ 30 ही मिनट बकाया है बाकी, बल्कि क्रिप्टो जोन से नहीं पूरी टीम मर गई है भाई, पूरी टीम मर गई है। There's no hope for UL now, there's no hope for UL now। UL के लिए अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, अब कोई आस बढ़ नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। बाय बाय यूएल, अल्लाह हाफिज। अदन खान कह रहे हैं PMGC कास्टिंग इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। अच्छा यार मैं चलता हूँ फिर, हैं स्ट्रीम ऐसे छोड़ रहा हूँ मैं, फिर मैं जा रहा हूँ। ओके आप लोग देखते रहो यहाँ पे बैठ के, बाय बाय। लग गए यूएल के, खत्म। देयर इज नो कमिंग बैक, मुझे तेरी जरूरत नहीं तो क्या।
तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या मुझे तेरी जरूरत आज भी है दिल तोड़ के. पता नहीं क्या पूछता है, मैं कब से बोल रहा हूँ भाई फाइट मकाओ फाइट मकाओ फाइट मकाओ. लास्ट डे था आज, 2 मैचेस रहते हैं और 2 मैचेस में भी हगना ही है इन्होंने. क्या फायदा यार, like what's the benefit of watching those matches? As well. I mean, it's just brutal, right? There's no way that HVVP lose this. So now it's all about who can ladder up further. FLUX need these points more than anyone else to stay up in there. But MADBULLS only get 5 on the game, blank. That is disastrous for them. In a massive opportunity, this compound... अच्छा यार मैं चलता हूँ. Bye bye. Held it. This is a massive gap, but as it stands, OZAROX still knocking on the door. To be honest with you, I feel bad for MADBULLS. HVVP basically pulled the blindfold over their face. It was an unreal push. And for 3v4, playing against them like that, I think it's one of the hardest things to do. There was pre-fires onto the window. There was a flank coming through. There was fantastic nades. They were just limiting sightlines. There was, to be honest with you, for MADBULLS, there's not much they could have done. HVVP played that perfectly. I mean, in general, HVVP, they've been improving in terms of points day on day on day, and this 4th day, it feels like they are at their strongest, blank. This is phenomenal. And this is a team that deserves that top spot if FLUX can't challenge out for it. 10 first aid kits, though. Looks like Solus will be going for quite some time. Related, only 6. I think Dadaev had a little bit less. Yeah, he's on 4. 4. So it will be Solus probably taking this one. A second place, he'll see him pretty. Again, playing the points game, but HVP's having none of it. They want to take this all the way, and if they can open that lead, you know, first place becomes a little bit insurmountable with only 2 matches left to play. They had a 6-point difference at the start of the game, blank, with a 7 elimination chicken dinner. That would be 22 points on the cards against FLUX, who, as we checked on those first aid tallies, should be able to accrue 14 points total, which means that difference will be a further 6 points ahead. Hang on a minute, it's a little bit more than that. 8 points ahead. There you go. Add that onto the 6. You end up with a 14-point difference moving into the last 2 games. HVVP. Oh, I think he's fluffed it there. Picked up the bandage instead. Maybe he gets it. Yes, he does. Nothing else to do, though. I think that's a bandage going on. Really? Hang on a minute. Clutch! Did he miss one? A scavenger! Did Solus miss a heal? Either way, HVVP with a beautiful push. They regroup with Kitsune. They bring him back into the fold, and with all 4 players take on the MADBULLS to ruin their day and solidify their own. I mean, that push was pretty. It's the best way I'll put it. I mean, there have been a lot of brutal pushes, a lot of savage pushes during this championship, but that's the only push that I'll ever call beautiful, because it really was like, I just saw MADBULLS and I think they were thinking to themselves as well that this is over. Like, this is a new beast entirely that's assaulting us. I don't really think they could have done much about it. English back again, once more for the highest damage on this game. The HVP take it slow, mind their own business for a lot longer, understand that MADBULLS has caused them problems before sauntering down towards the high ground and taking out that position that MADBULLS held. MUERTE got a whole heap of eliminations as well during that game. I think they were up to 10 towards the end. I don't know if that's what they finished on, but they got a massive... ये जो unlike कह रहे हैं ना, मैंने कसम से तुम एक एक बंदे का नाम लिख रहा हूँ मैं, तुम लोगों के मैं ख्वाबों में आऊँगा बताए तो. To play it perfectly once again. देख रहा हूँ सबकी चैट देख रहा हूँ मैं बगैर तो. Pachinki or Picado? Pachinki. Picado. Pachinki. Picado. Pachinki. M416 lazer nişangahı mı? Scar 4x mi? Scar 4x. Scar 4x. M4 с коллиматором. Scar 4x. M4 lazer. Scar 4x. Molotov mu? El bombası mı? El bombası. Граната обычная. Frag nade. El bombası. El bombası. Frag grenade. 762 weapons or .45 weapons?
Оружие 72-го калибра. 7 weapons. 5 weapons. Uzi or Thompson? Uzi. Uzi. Thompson. Uzi. 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 Well, with that match, HVVP might have just clutched their spot out into PMGC, which kind of rhymes with their name. Speaking of rhyming, Maxman here. यार मेरा ना कैमरे की ना चार्जिंग खत्म हो गई है उसके सेल्स पूरे हैं लेकिन चार्जिंग खत्म हो गई है तो मैं देख रहा हूँ तुम लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ chicken dinner coming out from HVVP. They had to go get some peas. I don't know. I have no idea. You started with dinner. That's what you wanted to go with. Well, I mean, he actually started with like many different words because he kept his sentence going. Winner, chicken dinner. Winner, chicken dinner. Yeah. Okay. Well, HVVP, they take themselves first place, and well, they got themselves a taste of what it's like to get a victory here. Let's be real, HVVP should have had first and second place in this game because not only could have the three of HVVP dislodged MADBULLS and won the game, but also you may as well have put Kitsune over in the blue and healed out, and he may have even got second place against all the other healers as well. So give them all the points because they did it so well. It felt like they were really in two minds about this game, Max. It really did. It was like, okay, Kitsune, go for the heal strat. We're not going to make this rotation work out. यार ये जो चैट में बंदा कमेंट कर रहा है ना कि मैं कुछ खा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खाया मेरा पेट फुल है बिल्कुल भी The smokes were great, by the way. They just block out all the visibility of MADBULLS. Go downhill, which is normally a very hard rotation. They win the fight. The moment you get full control of that position as a 4-man because Kitsune is not off healing, you win the game. It's great. I mean, we did see, I think Kitsune regroup with his team, was it twice? He left, came he back. was like, okay, I'm going to heal off. And then this team like, oh no, we're good place. He groups up with them. And then he stays back, okay, I'm going to heal off. And he groups again. And that's when they went for the push on the MADBULLS. And to be honest, they could have left two people in the blue on that push because it was all Meku and Matic were able to capitalize off the push. I loved it because you don't see this often in BR where it's like guys, this is a free rotation. You're like, okay, yeah, I'll come along. And then all of a sudden again, it's like, let's make the move. Guys, this is another बगैर तो रिस्क मुंह में मेरे है मुंह में मेरे लेकिन रिस्क है all of Sanhok, and yet they just get these good games. They get themselves some heal offs on the previous Sanhoks, and here they actually get themselves the win. My prediction of S2G has done a lot of really good work in the northern side. I think they cleared 3-4 teams on their lonesome, but that push up heal is really rough at the end, especially when the nades are so good. As he dropped your card once again. The funny thing is that there are always knock-on effects on Sanhok, and we saw this knock-on effect come to fruition once again on Sanhok, where MADBULLS loses effect early as they flex out to try and control more of the circle, where they could have just done the normal Sanhok thing and been 4 against a potential HVVP breach, which may have left them in better stead. Again, there's moments where MADBULLS, I think they're just being too smart for themselves, trying to control too much of the circle. Like we saw in that Miramar game as well, where I'm like, you're trying to control too much here. You're really great at this normally, but sometimes it gets the better of you. I think it was in Joy 7, there was just snake. It's Sanhok, right? Unfortunately, you're trying to be too smart, and you just got one player in a bush, and you just, well, what can you do against that, unfortunately? So yeah, losing one player, if they did have 4, maybe they can win the 5 versus HVVP, but once again, we're seeing MADBULLS, we're seeing HVVP doing well. The race at the top is so intense here. I brought up something while we were watching that game when we saw OZAROX squad early. Remember, MADBULLS had a 2-point lead against them. I was like, if you're MADBULLS, I mean, they know who just got knocked out. They have it all written down. They know who's taking what placements or what placing in the lobbies. Yeah. Why not just play safe? Just play for the top 3. Don't play for the victory. And I believe, Cars, you were saying, no, they're still just going to play for the win. I'm just curious what your thoughts on that. Yeah, I mean, I expected them to just kind of be a bit tighter near that compound that they had, which I'm going to be honest, from the very word go in this game, I expected kind of a west of Quarry finish, and we kind of got there in the end. Because actually we've seen a lot of centering up on our Sanhok circles, where traditionally we see lots of like hard shift constantly on every other battleground, just going away from them. But we did have that Western Quarry finish, and that was a great compound for them. Technically speaking, and we saw it, the winning compound in the end, but if MADBULLS was 4-0, I do believe that they would have probably been able to win this game. It's a little bit of a shame for them, but they increased their lead against OZAROX because they had such a bad game on them. Especially, I mean, it's so hard to defend that compound if you got a team pushing from the western side. Even though it's downhill, normally it wouldn't be easy, but the downhill section is so close, you can smoke the windows. The moment you smoke the windows, you have to put yourself at risk to be able to peek out, and just the nades also will really strong from HVVP. And Kitsune's like, we're not going to heal strat anymore. You can actually also have 4 men fully pushing it, so it's not an easy one, but HVVP pulled it off, and man, the players are just all popping off. I mean, you can see here, right? They didn't really have much of a contest pushing in because they
dropped Northwest Island. They had left Kitsune, left to heal, or to pick up all the meds the entire time when the team pushed up, and with really no damage received, you can see how clean it was and how decisive their actual push in ended up creating for them. I genuinely believe if you asked them, they'd be surprised at all of the rotations. Not all of the rotations in this game, because of course you're scouting out, you're trying to figure out what's going on. But I think if you asked them, they'd be surprised at how trivial it was to be able to move from decent position to decent position in this game. It's actually really interesting when you look at how they rotate, because they play trifecta, right? Northwestern Ireland, they get all the meds, trifecta, easy rotation based on every circle, not really an issue. But then they always go to Southern Bootcamp Hill, get that information, spot the compound that's on the trifecta of the road. It's just textbook, right? You just have these checkpoints every single point of the way that they just get to. And I think that's why it felt so trivial, because the positions are just so good all along that pathway, and it's just... अच्छा यार वही सीन ऐसा है कि मेरी हो चुकी है बस, ठीक है, मैं 24 घंटों से बल्कि 48 आवर्स से मैं सोया नहीं हूँ, तो इस वजह से अभी मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों ने मैचेस देखने हैं, आप लोग देख लो, यहाँ पे स्ट्रीम चलती रहेगी, मैचेस के बाद मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, ठीक है, वीडियो अपलोड करूँगा कल PMGC के बारे में, PMGC स्ट्रक्चर के बारे में, और आर कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट में देखना हो वीडियो। अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हो आप लोग बैठ के देखो आराम से, चैट चलती रहेगी इस तरह से। एक आधा मॉडरेटर बैठे रहना, नीमो बैठे रहना वरना तुम्हारी नौकरी खत्म है। Man, MUERTE's been very impressive for a team that in the past in PMPL Western Europe was very focused on that heal off, right? They're not a team that is known to be hyper aggressive, but man, Strike and English in particular have really made a name for themselves. Yeah, I think we don't look at it, but I wouldn't be surprised if English was in the conversation for MVP for the day, even though again we'll look at the MVP of the overall tournament. But SUG, we haven't seen a win from them still, right? Is that correct? I don't think so. I believe they're the only team top 8. The interesting thing for me is that, again, they keep putting themselves in really good positions. They make these really nice sends. They fought hard for their compound, won it out, and then were, I think, 3 knocked, but able to recover so well, but they're just not able to convert. It's a little bit of a shame because they are such a good team. I checked out social media earlier on today and actually found out the reason why they haven't gotten a chicken dinner yet. Oh? They're just saving strats. I knew it. Oh, it makes you angry. I hate that so much. Well, I mean, it's paper, so that won't hurt too much. Let's take a look at the overalls, though. HVVP, you can see here on the screen behind us, 243 points out of 227. And that lead that was 2 points all day, it's only 7. It's very reachable by OZAROX. So they actually get a little bit lucky. The HVVP do capitalize off MADBULLS and take them down early enough that they don't stock up on more points. But it is still pretty much a top 3 a PMGC woody match here for HVVP. Yeah, I think it's clear to say HVVP secured their spot for PMGC. First place, not safe. You know, you can still have a 5 FLUX and MADBULLS potentially contested away. But what I'm happy to see is that OZAROX is not that far behind despite going out relatively early. There's still a chance we see OZAROX pop off and get back in top 3. I thought it was pretty much over after this game, but there's a living chance they can still make it up. You know, SUG's still got a little chance as well. If they, you know, have some double-digit games. They actually get a win. Get a win, boys, you know. MUERTE, to be fair, then. I think they're like 1 or 2 points off from each other. So if MUERTE have a good 2 final matches, had a good day so far. Chicken dinner. They actually could breach it last second, which honestly I'd love to see. But if you're one of those teams in the top 3 right now that you get pushed out, you hate to see it. It's just so close at the top. I keep thinking of that meme, you know, from Thor at the one point. They're just like the EU Western European teams struggling to defeat the Turkish teams. It's like, no, CIS teams, they're here for you. No, they're going to take care of the Turkish teams, and it's working good at the top. Is that a Zoomer meme? I don't... Yeah. I think it's the Helia one with the... Yes, that's the one. He's got it. There you go, got it. You know what? We don't need to see it anymore. Well, you know, show it to us when we're on the break here, Max, because it's time to head into our 5th and penultimate match of the entire event here. John and Blank, you know what to do. I need that little cheeky little Colaris as a little gif. I'm going to need that. That's definitely going in the bank there. We're going to be able to pull that one out at our greatest convenience, but teams at the top starting to carve out their path. MADBULLS, they are still on the bubble. They are still in 3rd place, but they are not safe. Not safe by any stretch. I was just saying to you as well, John, that, you know, they would probably rather S2G have some fantastic games for the rest of the day, and you know, OZAROX starts to dwindle just a little bit. If anyone gets the points, MADBULLS would rather it would be S2G. If they ladder up to 3rd, MADBULLS are still in. Obviously, OZAROX not far behind, 194 to 201. MADBULLS need a big game here, and I think personally, it is the pressure starting to set in for MADBULLS. One of the worst places to be is in 3rd place. It is horrific.
And I think throughout MADBULLS, they are a very aggressive team. You know, they work well together, pushing these positions. And I think FLUX has kind of taken a step back from that, and they realize, you know, we need to play silent. We need to play these matches that focus more on these placement points. HVVP have done this in the past before, but I don't think we've ever seen MADBULLS do it. I won't say that it's going to go against their pride and they'd never do it, but it might be a consideration going forward. But with only 2 matches to go, and OZAROX being very good on Erangel as well as Miramar, it's a little bit terrifying starting to play these points, the points percentage when you're in 3rd place. You're right at the edge. You know, your fingers are just clasping over on that cliff face. You just don't want to fall off. On the MVP challenge as well, MoneyKen is still outstripping everybody on the run. He's so far ahead on eliminations. I think it's currently sat at 43, and the next highest is 35 from Swain. And the damage that he's able to output is been absolutely incredible. 8,665 so far this tournament. At the moment, there is very few chances for people to try and jump up and challenge him for it. We're looking at Swain, Calci, Lux, Tixi. Those are the sorts of players. I mean, Lux is a weird one to have in there after the performance today. I suppose that has bumped you up quite a lot. Tixi as well from HVVP, and Zerich for the MADBULLS. So potential to be taken on, but at the moment, MoneyKen doing a whole load of work. Unicorns of Love, they found OZAROX. This is bad news for OZAROX run. I mean, this used to be Unicorns of Love's drop spot over in Western Europe. But are these the hired guns from MADBULLS? Send in the way of OZAROX to take them down early? No. Of course it can't be. Western Europe calls for aid. And the unicorns shall answer, seemingly. We will ride! Ride out and meet them. Oh, this is amazing. I'm loving this so much. I mean, you know, it could go absolutely topsy-turvy. OZAROX, they are a good team. Unicorns of Love have looked a little bit lackluster in the past. There's Galata once again. I mean, OZAROX slightly more important right now, guys, but that's fine. It's a pretty tower. I really am a big fan of circle prisms. That is correct. Especially when they're mounted in vertical fashion. There we go. A quick breather for us before we get back to the action between Unicorns of Love and OZAROX. OZAROX are sending away. They want nothing of this. Do you blame them, really? You got to think they're just trying to play it as safe as possible to get in towards the mid-late game. You've got nowhere to go, though. You're on the coast. Behind you sits water. Got no grounds. Got no fans. I mean, I'm sure they've got plenty of fans, to be fair. They do have a lot of fans, I imagine. But they certainly have no grounds. No grounds for celebration right now. 4th place would be such a bittersweet ending for them. I mean, you do get a chunk of the prize pool. You get $10,000 for finishing 4th, but that 3rd place, that qualification That's a consolation spot, prize. Exactly, that qualification spot for PMGC, I would say is more valuable than that at this point. To be fair, wherever you place in PMGC, you're more than likely going to make more cash, more fame for yourself, regardless of where you place. Depends on the format this year at PMGC. Could be a little bit more exciting, but we'll see. That remains to be seen. No spoilers for you guys yet. Oh. Neither team really going for it. I mean, you can't blame OZAROX for not wanting to push in. The circle being on the main line means that they will have to leave eventually blank, but when they do that remains to be seen. Other teams around the map, we saw QODEX taking down a player from TJB. That was around the shelter sort of area, just out to the east of Potato Hill, west of Prison. And the QODEX team still trying to roll around there and find the rest of TJB. Nobody else super close to one another. S2G may be coming into contact with VIRTUS.PRO if they want to push further northeast, but other than that, it is just this engagement. It's so unbelievably cruel as well. The fact that they took the western buildings, pretty much locking OZAROX in. Yeah. It's like, sure guys, go get that boat. You ride on out of here, but where are you going to go? Head to Lipovka. That used to be our drop spot. Maybe we could trade. They see them go on the boat, they get in the vehicles, they drive to Lipovka, they're waiting. Honestly, if that happened, it would be in my top 3 favorite things that have ever happened in PUBG Mobile.
I think it would rival the time there was the edge guard from of Kanina Power out near Milta. The famous edge guard. On the southeast side. That was brutal. It was unfortunate that it ended up kind of not mattering because the qualification spots got expanded back in that tournament. But either way, it was still spectacular to watch. Oh, this is a nail biter, really. It's 7 points difference as well, and leaving it all down to Miramar, such a large map with a lot of variability as well. With a lot on Erangel, I'll put it this way: on Erangel, there is so many places this circle can go to, and there still be playable area, compounds that you can take, positions that you can outmaneuver teams in. Sometimes on Miramar, though, you just do not have anywhere to go. With your drop spot and the circle, you are just put out. And I think that for Miramar to end on, it can be one of those scary things that unless you are playing out of your mind and you are thinking 10 steps ahead, sometimes you're just in a position where it's like, right, we're going to have to play this area of no man's land and just pray to God that we're able to do something with it. Looks like OZAROX has decided to field. Maybe the boat's there on that side. Try and get ahead. Unicorns Love haven't moved either. And actually, the DENİZBANK Wildcats are moving into position for the East Bridge. This is another team moving close by. HVVP, northern side, they went all the way up to the north coast towards the compound that they played from for their win earlier today. Or not, sorry, not for that, for their not win earlier today, for their really strong compound on that junction. They've moved past that now. Hopefully, it could have been metaphorically and physically. Yeah, it could have been triple chicken dinners today for HVVP, potentially. There was an opportunity for it, right? Yeah, absolutely. They have had those chances. Goodbye. Oh, look at that boat. Yeah, it's a cool boat, actually. I like it. Kind of fins on the side. It kind of looks like how OZAROX are going to be feeling right now. They're just like, try and stay happy. Try and stay happy. Just getting splashed in the face with water constantly. Yeah, let's leave. This is fine. Sake. Yeah, they're getting peppered by the blue a little bit. But they could make landfall over towards Milta Power. It's like Zephyr's nodding his head. Drivers saying, no, we're going to go further. Now Unicorns Love looking to make their exit as well. Again, this does affect OZAROX's rotate, right? It also affects the amount of loot they've been able to get at the beginning of the game. They've been so on edge the entire time. There's a whole player there. I know, and a whole vehicle too. I know. That's Pioneer down this way. It's busy. Oh, another vehicle? Blank, that's 3 things I've seen move on the screen. That's incredible. This feels good. Yasnaya, Beşiktaş. I hate to say it, but Beşiktaş does not get very much luck when the circle is lucky for them. And it is. So now I'm afraid for them. Not that it matters too much with how far they are down in the rankings. TJB make their move upwards to MUERTE. Looking very strong towards the end of the day, but a little bit too late for them. They need to have 2 absolute pop-off games towards the end, and I just think there are better teams here on Erangel that would rival them. You know, S2G actually becoming one of my favourite teams from this championship, honestly. I mean, I know they go down very often, but the fights they take, the bold compounds that they acquire very early just through conflict. I think they're a team that kind of throws caution to the wind a lot of times. And, you know, I think you could theoretically actually say for this team, and I will pull this card out because they have a few other cards that could be played in this situation, but that you could play the card that they are trying new things. And I think that would be acceptable to say. I think that would be acceptable to say for this team only, considering where they are in the rankings. That's more reasonable. Obviously, we will be seeing more of them in PMGC after having already qualified off points. Oh, that's unfortunate for Discrim. Misses Vito's window. Guess what OZAROX have headed to? They've gone to Lipovka. Right, yeah, absolutely. Why wouldn't you? Go on, Unicorns, it's time. Take the fight back to them. Ride out and meet them. On the plains, the battlefield. A war cry from the Unicorns. Not sure how that would sound. I don't even know if Unicorns can make a war cry. They're too blessed. Too cute for that type of thing.
the dawn of the 5th day, look to the east, and you will see OZAROX. Kill them. Kill them now. Sent on a holy mission, apparently. Don't know by who, but they certainly have it out for OZAROX, that's for sure. S2G rolling up, get themselves nicely situated. Play around this area anyway. They scouted off towards the west side a little bit and then have moved back in. SURREAL esports shots over towards Pioneer, rolling close to danger. Zumitsu sends back up the hill. There is backup and suppressing fire from the top of the ridgeline. That's how you want to play, but with one of the team going down, Zumitsu down and out in the open. Also, one of the players getting blinked out as well. SURREAL holding strong against Pioneer. MADBULLS on the south side. We'll be able to hear this. Potential to third party. Moving into position already. SURREAL taking shots. Not exactly the most formidable or terrifying of teams. MADBULLS a little bit more feared. They're certainly making this push from MADBULLS easier. BEŞİKTAŞ find a player from HVVP on this rotate. Finally, they spot it. They realize it's coming through. And that's pretty open ground on that side of the map as well. So there's potential for a flush there for HVVP. They're not out of the woods yet. They're very far ahead, and it's unlikely they'll drop out of top 3. Very unlikely, I'd say. But there is still that chance of FLUX maybe overtaking them towards the end of the day and getting that 40,000 for themselves. You lose a lot of that prestige, not taking first place in the championship, and it would be an amazing accolade for HVVP to have an Orgless team. Would be quite something. Shift out to the east of Yasnaya. Still keeps a lot of the fields in, but this is the regroup signal for HVVP. Meku and Kitsune will want to get back together with the outpost that they have. Actually, they're moving deeper in and looking for a different compound. They've scouted one out that they think they want to go for. BEŞİKTAŞ regroup towards Yasnaya Polyana. OZAROX with their scouts forward for Nox will be moving up towards the north. Moving into the area that HVVP just vacated with their duo. Seeing who catches who on the rotations. I think they're taking up positions that OZAROX would usually have at this point in the game, and there was scouting done from this team. They spotted that, you know, OZAROX aren't here, and they couldn't quite fathom why. Unicorns of Love know why. But this might have been really bad for OZAROX. Yes, they were able to get out of that sticky situation down towards the south, but it has delayed their rotate. Crypto falls, the WILDCATS able to spot that one out. DENİZBANK WILDCATS ahead in the queue. MADBULLS on the southwest side. Probably going to have to break out a little bit further to the east at the moment. Central, QODEX versus TJB. Remember, TJB lost a player earlier, and they've taken another knock now as well, which means that QODEX absolutely have the upper hand in this fight. All 4 of them alive. They're playing in Central as well. GG gets rolled down there. But Realm spots out Swain, and he does go down. That's right on the edge, and that delay coming through from Unicorns of Love has actually paid dividends. It's come back to bite them. HVVP potentially giving a little leg up to the MADBULLS as they stand in the way of OZAROX as well, forcing them to slow things down. Lin behind the boxes for QODEX, who have been having a really solid return to form over the last day and a half or so. And Maniken, obviously the major MVP candidate, with no one really looking like they're going to be in a spot to challenge it. New World's taking a knock there from HVVP. Lin spots Vito, but there's return fire. They do not allow him to take down his teammate. Maniken falling from a player on the rooftops. We'll be going down to Tingska. Last player standing now. Can put these nades out over towards the backlines of QODEX. That could do a lot, you're right. Lin, not flushed out just yet. That nade is quite good. Look at the bounce right on the sill. And it gets the job done. Both of these players could be rezzed, and QODEX playing Central with 4. Able to get your boy back up in action. FLUX all the way on this northern side. HVVP have an outpost. They're playing quite the messy split at the moment, but holding it down still fairly well. Related from New Worlds coming in from the back. Meku spots out one of the players from FLUX there. Next circle now. Heads rather central. Kitsune has that outpost available for the rest of the team to regroup on top of him.
FLUX north side will have to push down south. The regroups, as you say, starting to come through. BEŞİKTAŞ, I mean, this is the most BEŞİKTAŞ circle that you probably ask for at this stage. But they have not shown the capability of winning these positions in any game that they've been given them. Yeah, I'm going to do something for Max here. I feel like, you know that meme where he's got the stick and he's poking someone, asking them to do something? I mean, something's certainly happening over on this side as WILDCATS come in. But BEŞİKTAŞ, again, haven't really responded too much to the prodding. Let's give the old Codex stronghold a sticky poke with the Unicorns of Love. Let's go with that, sure. Oh, it's vicious. That's the sentence that's the sentence that I've chosen to say with my mouth blank. I don't know how good that is for me. Didn't like it very much. It wasn't a good time for anyone. Unicorns of Love, though, do take occupation on the north side of the compound. Strong spot, not quite as strong as Codex is. Considered one of the god compounds here. Some great oversight. It's slightly towards the edge, though. Vito has angles towards his position. Maxman going with a HVVP prediction. Kalaris with Unicorns of Love. In the meantime, VP took a knock there from MADBULLS. They're trying to move through. OZAROX loses another. It's not good for their run for the top. MADBULLS being still in it, but they're out in the open. Can VP stop them from getting any more points? Nade in through for Hamzy. S2G putting pressure on. Still in this fight. Storm and Nox holding on the inside. Losing a teammate, not good news. Razy cut down. And S2G slowly starting to be picked apart here, but it is traded off. And a really good knock there leaves Hamzy in a 1 versus 1 in this scenario. The Molotov to force the fight. Storm out wide. Knows there's a player on the ridgeline, but can't be in this scenario. Silas has an off angle as well, and they are going to be sprayed down. With OZAROX falling, MADBULLS need to stretch their legs now, Blank. Once again, given an opportunity at the start of the game, and MADBULLS need to actually translate with this match. They did not get a lot of points when they were gifted some excellent positioning. Fortunately, the Giants of HVVP to put a stop to that quite early in terms of placements. FLUX also falling, so even more chance here for MADBULLS on this southwest edge. There was quite a lot of points between MADBULLS and FLUX at the start of this game. But the MADBULLS have all 4 alive, and there's still plenty of points left to be slurped up. 2 players alive for FLUX, but they're playing really open, really central. As soon as someone comes close to that, that's nade fodder. Having to drop the smokes now. One of the biggest things they can do. Keep themselves covered in mist. The teams blindly fumble, trying to look for them. MADBULLS have their compound over towards that southwest edge, high ground, to look down towards VP. They realize that VP, though, have this position, but I did take a knock from them earlier, so there's a potential to move in that way. BEŞİKTAŞ, they're down the final member there of SURREAL. 4 eliminations for them in this engagement. Enjoy does fall, so down to 3. And the circle heads down. This would be a perfect opportunity for a crash from MADBULLS, but is it too dangerous for them? Do they feel like it's too risky, John? The other crash as well that could happen is HVVP onto FLUX's position, which again would be a very important crash in terms of that contest for the top spot. The choices being made here could influence the outcome of the next couple of months of competitive PUBG Mobile. Codex out, 10 eliminations though, close the game. They really have been stomping through this lobby. Sure, they're not finding themselves way up towards the top of the standings, but they have put on quite the show towards the end of this championships. Realm steps out a little bit too much, and Striker very happy to swipe him off the map. Good guys. Last player. Will Pioneer. 2 eliminations. Pioneer on the northwestern side making their break for it as well. Havlik on the back line will be looking to regroup. All 3 of them, well, 3 of them still alive, losing 1 player. 3 teams with all 4. You imagine MADBULLS here, still outside the circle, using these buildings for high ground advantage on the rooftops. Skills just moves up to the road, gets a little bit closer towards the center. Realm going down as well is actually really good news for the MADBULLS. He was definitely taking some off-angle shots, and although
it's only one player, maybe only gets one knock. One knock is all it takes for a team to roll up towards you, take you down. FLUX playing a dangerous game here, John. That's going to pay off. I mean, they take that risk for now, I suppose. MUERTE haven't quite turned their attention this way, but as soon as they do, you can imagine that's going to be really tricky. S2G falling to HVVP. Will not be able to go any further as they move on in, making these crosses, making these maneuvers. Peace looks for the challenge. Kitsune is taken down for it. Peace moving in. 3 players alive for BEŞİKTAŞ. And with Kitsune as the backstop for HVVP, there's no chance that they go back and get him. So they're playing with 3 from the northeastern side. Challenging off against BEŞİKTAŞ. Tixi mounts up. Wants to disengage and fall away, but Sun HP has other ideas. Matic close by, Meku pulls in, and Tixi reverses his decision. They need to go for this fight, they're locked in. Behind the buggy, they look for one. Zessi falls and it's traded off for Tixi. Peace at the back line, putting the lead down, but Sun HP in more danger than that. Will fall as well. Now it's all down to Peace for BEŞİKTAŞ. Opening up with just that one first knock over onto Tixi, leaves him in a 2 versus 1 against HVVP. Tournament leaders right now, and BEŞİKTAŞ have not shown us that they are capable of taking this sort of fight. Peace hops out, takes half HP, and the rest is soon to follow. BEŞİKTAŞ eliminated on the northern side, HVVP on 3. Pioneer lost a player, but VP down to 3 have also had a player knocked here, and MADBULLS, they know that position. They know where they went. MUERTE's also taking damage from HVVP. This might be a perfect time for them, but Pioneer still a threat at the moment. VP will be able to get their player back on the feet. You can see that they're just tossing the grenades over the top, trying to apply pressure to Pioneer while some of the players moves across under the cover of smoke. MADBULLS shots over towards HVVP's position. Not under pressure from MUERTE on their side of the road, but they will have to cross. VIRTUS.PRO on the main hold. FLUX still fragging out. Actually spot out GOODGUYS, take down that final elimination. Ingush knocked on the side for MUERTE. I don't think they can commit to going for this res either. The blue zone will push in, and unless they can stick it right now, it's going to be unlikely they can take this one down. Striker swinging round. MADBULLS took their time, took their opportunity to move across the road. Not a lot of cover to work with here, but can certainly set something up. The rocks there will be fine. I'll do the trick of the MADBULLS perspirating, wiping the brow, feeling the pressure here. Tixi gets knocked from MADBULLS. That's across the way. That will open things up a little bit more, but in the meantime, that's actually Effect falling from Fash. FLUX going down as well in the middle, opens up a position for MUERTE to try and leapfrog off of. Effect down on the front lines. Fash falls in response. Zerich up and into the fight, playing close to Black-White now, who has a nade being cooked. Will pop it in and will be able to land it on target. It's a little bit short of the UAS there, won't go past and do the damage. Black-White puts another one in, but now with that nade coming through, it is starting to bleed dry. Only 2 remaining, and HVVP are there as well. After getting the res onto their player, leaving the MADBULLS as the only 4-player team, but Effect is still down, has not been res just yet. Monkey sends forward as well. HVVP pushed in by the circle. They'll have to move out of this cover. Effect very low. Skills potentially in danger there. A great spray across, but did not find its mark. Skills down to half HP. Effect. Goodness me. The bullets whizzing over the top of his head. Black-White crawling up to HVVP's position. MADBULLS will be probably able to see this fairly soon on the crawl. They are aware that there's a snake in this sort of area. Black-White wants the spray downs. Meku hits the deck. Matic searching out towards his western flank. And spotting for the MADBULLS players for the Lone Ranger. MUERTE suffering. 1 player remains of their 4 that they held on the southeast side. VIRTUS.PRO still alive. Living this one out, but you can tell they're under pressure. The smokes are coming out in their hands. They're going to be dropping these to keep the rain off. The amount of damage, the nades all coming through towards them. But the MADBULLS, this game, the task ahead of them, heavy here. They know they need to have a big one. With FLUX out of the picture, they still got some good points, 6. This needs to be a bigger game here for MADBULLS. They've gotten quite far in practically every single match, but going down in 5th place with 4 eliminations seems to be a reoccurring trend. And see if they can switch up the tables here, flip the coin on its head. I mean, this sort of a game should put them at least 20 points ahead of the bubble, with OZAROX going down with only the 1.
See if they can capitalize on the opportunity that presents itself. DeMuerte's duo pushes in from the south side. VIRTUS.PRO still in this little fold of the land as MADBULLS roll up. HVVP have to move out. MADBULLS slowly working their way forwards. Black-White still yet to fall for Pioneer. Matic gets in the vehicle for higher elevation. Tixi finds Zerich though. They're off angle. He has to move back into cover. Luckily, there's a refrag, but maybe not onto the team that they wanted. HVVP moving forward in the vehicle, quite low. It will just take a little bit of a spray to make it happen. There it is from Dadaev. Tixi is there as well to get caught up in the mulcher there. DeMuerte on the south side with 2 could be in a really solid spot now. With Tixi going down, with everybody else falling, HVVP eliminated. MADBULLS still have 4 alive though, but they have to push. They have to move forwards. There's no way that they can go for this res, not in their position, but Discrim falling. DeMuerte with 2, pushing it on the south, effectively controlling the ridge. Dadaev steals that point away from them, and for MADBULLS, they know that every single one of these points is ever so important. Effect hits the deck here. Striker still going, takes shots out towards Skills, is barely dodging these bullets, but finally fall. 2v2 now for MADBULLS versus DeMuerte. They've been on an absolute tear today on the elimination count. Blank, 11 eliminations now for DeMuerte. They are standing so strong, but it's just too late in the tournament. Black-White is still there, will have broadside onto MADBULLS' position, but DeMuerte are there, and the circle shifts out to Black-White. You know, this could be an unbelievable switch-up coming through from Black-White. He has eyes onto both the teams, but if he takes shots, he'll be immediately known. His presence, Effect, probably one of the only safe positions here from Black-White. Luckily, the rest of the players from MADBULLS moves down. Striker swings out wide towards the loot crate. We'll get a refresh. Dadaev spotted on the tree. I don't think he sees Black-White somehow. Doesn't see Black-White there. And the MADBULLS are completely unaware. Either that or hoping that DeMuerte will just suppress that position either way. They shimmy out. DeMuerte are going to have to move forwards. And MADBULLS looking to pick them up as they move through, as they snake through on their bellies towards this team. Black-White facing away, trying to ensure no player sees him. Dadaev spotted, takes a lot of damage. A nade from Monkey. That's fine. That looks pretty good. It's pretty close, and it will get the knock onto Dadaev's striker. Last standing now for DeMuerte, who've been operating really effectively and strong today. This is Jason's prediction as well, DeMuerte. But Pioneer absolutely in with a chance still. They're lined up. If Striker goes down, he's waiting for it, he spots it, and now he can line them up. Goes for the spray, but oh my goodness me. Effect just snaps on, and MADBULLS take a massive chicken dinner blank. That is so important for their bubble position. Jason's denied the prediction yet again, and that is how you close a game from the MADBULLS. They seriously needed that, and you could feel from the way they were playing, the snappy nature of it, the twitchy nature of it, that they were wanting that chicken dinner. They needed that win. It's been a while since we've seen that MADBULLS chicken dinner, and there it is right now with the 4 players making their way over from that southwest position. A lot of open ground to cover, a lot of teams to hold back and keep at bay. HVVP making it far as well, so it looks like, you know, first place is becoming ever more prominent for HVVP. Money again, though. Look at my stats. Yeah, but look at my stats, though, bro. Yeah. Come on, like 7 eliminations. We went down in what, like 8th in that game? I wasn't even tracking QODEX that late. Goodness me, that is impressive. But you're right, massive important game for the MADBULLS. With the number of points, they were over 20 towards the end, which is a huge point gain for them. What a time to be able to pull that one out the bag, add them up to the highest total chicken dinners of the lobby so far. They've got 4, and with 1 more game to play, it's all up for grabs. Which one of these teams got the most vehicle eliminations in PMPL Western Europe Fall 2022? Was it Pioneer, HVVP, Unicorns of Love, or DeMuerte? Yo. What did he say? Oh, he said oh, sorry, my bad. Unicorn. Unicorn of Love. Actually, no, it's not Unicorns of Love. It's you guys, actually. HVVP got the most vehicle eliminations this season. This team looted the most airdrops out of PMPL Western Europe Fall 2022. Was it you, MADBULLS,
Codex, Virtus.PRO, or Unicorns of Love? MADBULLS. 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 And you're correct, MADBULLS actually did get the most airdrops this season. This player got the most healing across all of PMPL Western Europe Fall 2022. Was it? Oh, okay. Yeah, I have to say the question. Was it Lin from TJB, Yankee from Virtus.PRO, Dadai from DENİZBANK? Dadai. Okay, correct, you got it. Okay, good job. This player has the most distance traveled by foot in all of PMPL Western Europe. Was it Tigzy, HVVP, aka you, Skills from MADBULLS, Striker from DENİZBANK, or Moneyken from Codex? Skills. It's Skills. Skills. Correct, once again, it is in fact Skills from MADBULLS. And finally, this player has got the most assists out of all of PMPL Western Europe for 2022. Was it Monkey from MADBULLS, Old Boy from Virtus.PRO, Matic from HVVP, or GK First from TJB Europe? Monkey. It's Monkey. Monkey. How weird. Yes, it is again a MADBULLS player that's got the most assists of the season. A finish for MADBULLS. Black White, we were looking at him as potentially being the spoiler, but you saw how fast they reacted. That was ridiculous. That was amazing. That was fantastic, and that's why MADBULLS might have just got themselves safe for PMGC. It's a great moment for them to get the chicken dinner because OZAROX died relatively early in that game, and they were the main threat to MADBULLS. If OZAROX had a pop-off game, maybe they put themselves up in top 3, but man, MADBULLS, and you said it also during that game, the speed at which they flip on Black White was mental. What's so cool about that is as soon as they get the final finish on the DENİZBANK player, they'd already, 5 minutes prior, been shooting at bushes, trying to figure out where is this snake. There is somebody on this side. Where are they? And as soon as they get the finish on the last player, it's not a knock, it's a just straight finish. They insta-flick to the one angle that they've not looked at for a while and just absolutely mow him down. That was beautiful stuff, considering that they'd constantly just been keeping that in the back of their mind. There still might be a snake. There still might be a snake. Instant flick onto it. Amazing. It was fantastic to see, but you know what's also fantastic to see? Not our predictions, as production keeps telling me to do so. I'm going to skip over those because we don't need to see how much I destroyed all of you guys. Oh, yeah. Okay, we're going to see it anyways. I'm not a clown anymore. Well, that is the end of the predictions, Max, so we are tied. I'll take it. It's been quite the bout. I had a little something too, is unfortunate, because I was going to give this to whoever won. Oh. I got a little medal, but now we both got it. Oh, I'm not even good. There you go. There's been so many edits of you, Jason. Got so many movies. Just go to your little hole. Just go. Yeah, you had a medal. We have to share it, I guess. I don't know. No, you can give it to him as the first participation prize. Yeah, there participation award. Yeah. It's not candy. I'm not that rich. No. And it doesn't taste good. Fuck you. Well, I am #1 in having the worst predictions. However, that's me putting on the medal. I can't believe I actually put that in my mouth. I hope it was clean beforehand. MADBULLS, fantastic game out of them. But the thing is, right, DENİZBANK, if you look at them, 21 points. If MADBULLS didn't get the finish on that game, if they didn't score 23 points, guess who would have been knocking on that MADBULLS door? DENİZBANK. That's the one, yeah. I mean, they had a great game, to be perfectly honest. And fully enough, do you know where they had that good game from, Max? Which position? Heaven. I can't believe, as I go for Unicorns Everyone of Love. was fighting for it. Oh, my days. Unicorns of Love actually leapfrog the Codex position, and I'm like, yeah, that's great. They've done a really good job there, and then lose to Codex instantly as soon as I make the prediction. They could have had the best. Anyway, it doesn't matter. This was about my predictions. You really like Heavens, don't you? It's an amazing compound. But, I mean, it's not only they had a good day here from DENİZBANK, sorry, a good game, they had a great day this time around. I think that in these last 3 matches, they got 30 points minimum. I think they got maybe even close to 40, which is great if they want to close that gap towards the top 3 teams. But the fact that MADBULLS get themselves the win is going to somewhat seal the deal. I'm not even sure there's going to be any wiggle room for this last game because the top 3 teams are just so far ahead of the rest right now. But yeah, making it that cross happen, Effect just full sending it in the middle. And as you stated already, Kalaris, the speed at which they react, we know there's someone snaking it up. And I want to see it. It's there. Show me it. Turns. Instant. Oh, it's so good. Speed. Oh, it's so good. I love it so much because, again, it really comes back to the 5 minutes before. They know someone's there. There has to be. There's only one more angle remaining. I love it. Oh.
Sorry, I'm very excited. No, it was great. I mean, the thing is, the last like 2-3 minutes of that game was so tense because we were watching Black White the entire time. We knew he had the opportunity to spoil, but in the end, it was MADBULLS' victory. And again, they might look back on that game and kind of wonder, or not even wonder, but kind of know. See, that's the reason I was doing it, so it didn't hit your microphone. Oh, okay. Was that actually might have just got them into PMGC. No doubt. We'll take a look at overalls in a little bit of time here, but look at those player stats. I mean, 1 for Monkey, 1 for Zerich, 1 for Skillses, but 5 for Effect. And we see the effect that it has on the team when he goes down early. Stepping back up when it mattered most. I mean, we said at the end of PMPL Western Europe, this team has made so many fans, I think, in this past season alone. Like, the team is just so strong. You've got the fragging duo, the support of Skillses, and also of Monkey is just out there. This is a team that now feels like they will make it into PMGC. I can't wait to see how they're going to play against, like, you know, your Novas, your Infinities, your BTRs. It's going to be so fun to see how they... You know what happens when they play Infinity, okay? Infinity always wins. I mean, from your predictions not when it's this event, I'm not sure. That's why I actually gave you the medal here, because it's the first time in at least 2 years Max has not been at the bottom of the table on predictions. It is true. But moving on from that, Pioneer. Let's see their player stats here, because again, that was a fantastic finish. Unfortunate though for Black White, as he wasn't able to close things out. But let's be honest, for Pioneer, most likely they weren't going to get top 3 at the end of the day anyways, but that would have been a good finisher and potentially thrown into the backside of MADBULLS. But no limbs. But Black White survives to 2nd place. Yeah, sometimes you can play BR out, and technically you don't have to get a limbs to get yourself enough points on the board to try and push yourself up. It is a different little method. It was difficult transitions as well for Pioneer in this game, and for them to be able to snake it on towards that 2nd place, that's all you got to do. I think a lot of the teams in this tournament have just set up expectations for next year in particular, right? Yeah, we talked about Moneyken. Is he going to get picked up, remain with the team because he's really shown what he's made of in this tournament? And Pioneer have been a team, though, sure, a little bit up and down sometime in Western Europe, but a team that can perform on the international stage, can potentially close off games. Like, next year's going to be so fun to see how the Western European region in particular is going to evolve, because you've got so much more talent that was just injected in the region. Yeah, well, let's actually see another team. I'm sorry, I'm trying to move along here. It's a very good point, but we only have a little bit of time before our final game. DeMorte, player stats, hit me up, production. Let's see what we got here coming in for the boys who have been able to put up, what, at least 60 points today. If they would have had just another day like this, DeMorte could have been top 3 pretty easily. That's 3 games in a row they get double-digit eliminations every single time. Plus, they make it to the late game, so placement points alone should also be relatively high. And once again, it is Striker. This guy is popping off every single games today. It's great to see, really. And Dadaev is healing off if he has the opportunity. But man, Striker English is a great duo. But is it too late? Is it too late? Seems I mean, like it. You've got yourself 4 days worth of games, and I don't think they've been super present in the previous days, and it might just be not enough here towards the end. We'll see, we'll see. Well, Max, since you won the prediction game, you get to introduce the overall standings. Go for it. It's time for the leaderboards to see how close it is. Oh, he tried to drag it out a little bit more to give production time to be able to get it up. Normally would do that, so they're ready, because you can see they had it. Oh, yeah, he was close, he was close. That's why you're host, okay? I don't do these things. Let's see here, though. Duarte, look at that. I mean, they were so close. 25 points behind MADBULLS. Technically, doable. They still could do it, but HVVP, they have to be locked in. Like, there's just no way they're going to get pushed out of top. HVVP are locked in for PMGC. First place, not sure. There's still a little bit of wiggle room. You could see a 5 Flux snatch it away last second, but... DeMuerte, OZAROX also could make it, but they need a pop-off game and the teams above them to do nothing this next match. Yeah, the thing is with FLUX as well, being at 233 points, that's pretty much them locked in for PMGC as well, all things considered. There is, as you say, a little bit of wiggle room for 3rd and 4th, but with MADBULLS playing the way they are right now, and with the eye on the prize, I don't think they're going to get knocked off. Well, Kalaris, you are running out of time right now. I'm pretty sure HVVP have some organizations in their DMs. If you want the Knights of Kalaris, or Kalaria, whatever you want to call it, close, better hit them up right here, right now. It is time for our final match of this entire event. MADBULLS, all they really need to do is just survive, not go down early, and they deny the chance for any other team to take PMGC away from them. Let's head over to John and Blaine to close it out. One more game for the Knights of Kylaria on the hunt for another chicken dinner. I mean, I like that name. It's a good name. We ride out once again in the cavalry towards our final match over on Miramar. And the dust will be brought up by the hooves slamming down on this map. And I'm excited for it, honestly, because this is going to be one hell of a game to finish off with. There is still a chance. There is still a chance for FLUX to take this 1st place. They need a massive game, but I think they're in survival mode now. They're looking for that top 3, and I'm glad they got the top 3 in the end, honestly. You know,
over in those finals. They were ever so close to taking a lot of those chicken dinners, taking those finals home for themselves in Turkey, but it was not meant to be. Yet here in the championships, they have performed out of their mind. They've done very, very well to get here. Yes, there was a steep fall off, but very hard to replicate that kind of match from day one. I'm excited though. This could be big. Again, third place, still technically not safe, and with two teams in OZAROX as well as MUERTE gunning for that place, MADBULLS still need to push it just a little bit more. I think 10 points would see them happy. Probably not delighted, because there's obviously a lot of different nuance that can happen. We have seen 35-point games before. Obviously, can that come out from OZAROX? Can it come out from MUERTE? At the end of the day here, John, who knows? I was just taking a look at those top players as well on the left-hand side, and in general, I mean, there is no contest right now. Moneyken has won the MVP already. Like, I'm pretty sure I can call that already. 50 eliminations. Second highest eliminations is 35. That is unbelievable, especially for a team like QODEX. Currently, QODEX have 102 elimination points, so he's got almost 50% of his team's eliminations just on the one player. That is unrivaled, deserved of that top spot as well on the MVP lists, because that is incredible. It is ridiculous. And 7th place, by the way, John. I mean, what a guy. Look at my stats. you know stats? Do you want to look at mine? No, I only want to see Moneyken's. Your stats pale in comparison to MUERTE, though, already having a rough start here versus QODEX, and we know how QODEX can be. Once they get a hold of you, they are unlikely to let go. And for MUERTE, off in the distance, with little to no loot, QODEX could be running through them right away. And OZAROX might just be the only contenders left, but they have less points than MUERTE as well. I mean, why not have another fight in Picardo? We haven't seen it for such a long time, and two of the Western Europe representatives will be taking up that mantle. Duking it out in Picardo, in the central area. MUERTE have been dropping here for a while. QODEX on the south side. Circle pops out east towards La Bendita Center. An Eastern shift, we've had them throughout the entirety of the championship. It would be a shame not to finish on one. Unicorns of Love out towards Minas Gerais. Their run here in the championship, all but over now. They had a lot of chances to make it happen. Again, you got to congratulate them as a team, coming together. A lot of different players, all returning to the fold. I think they've done very well. And again, my message to Unicorns of Love, the org, don't ditch these players. They're good. They can go far. They just need a bit more time. And a bit more being alive right now, for Rolkis anyway. Through the door frame, that's a bit better from Icy. Shotgun seemingly dominating this fight here on Miramar. You don't see it too often, but when you run in like that, that's not going to go well. Pistol in hand there. Rolkis can get res, but rips 7 on the outside with an SKS. Not laying down enough lead quite to find Reznov. And all 4 of the Unicorns stay alive in Graveyard. I told you, John, all they need is a bit more time. A bit more time for Icy to turn it on to maximum. Finding these eliminations where he can. Up to 3 if round falls. Great work on that DBS2. Good to find it in that scenario anyway. For the Unicorns of Love, they do want to finish strong. This is the team that has been a bit upsy-downy and not really had the best of times here. And as you say, it would be so good to see this roster stick together and develop themselves. And it's what needs to be done as well. And I mean, it's something that a lot of these orgs sometimes miss out on, which is, you know, the beginnings of a great team. As GG falls and will be the first team to leave us from our championship. We salute you in your 16th place, but there it is. That's where you will lie. Here in this game at least, maybe not on the leaderboards. It is what it is. From ashes to ashes. Good guys will go down, and as you say, that is the end of their tournament run. It is the last game being played of the European Championship.
A total of 5 teams will be qualifying from this tournament and joining Game Lord as a pre-qualified team. Over in the PMGC, of course, on PMGC points, 2 qualifiers already, S2G and BEŞİKTAŞ, who will be going to that PMGC no matter what. And then the top 3 teams who aren't those 2 will, of course, be joining them. A total of 6 teams from the European region. For FLUX, it's not quite locked in yet. Neither is it for MADBULLS, but for HVVP, certainly locked in that they will be heading over towards PMGC with their current score count with 256. So we can practically call that now. All that's left is to crown our victor and solidify our 2nd and 3rd place. It is unlikely that HVVP get knocked off this top spot at this stage. FLUX on 233, sat currently 23 points behind HVVP. It needs HVVP to go down early and for a very, very strong FLUX finish. Up in those 20 pointers. So you're looking at a 3rd to 1st place for them to be in with a chance. But then similarly, you've got a chance for the MADBULLS to ladder up beneath them. Only 9 points behind FLUX. And then the MUERTE on that 4th place. It's not impossible for them to make up the 25-point difference to MADBULLS and make that qualification spot, but it's going to be damned hard. It's going to be very, very difficult for it to come through, John. With a game like this at the end of a championship, I think that's where most of the difficulty lies, right? Is that there's so much pressure involved, but MUERTE, nonetheless, are making the charge towards QODEX, looking to take the fight to them. These guys do not move away. One of the only teams that can really challenge for the top spots now. MUERTE, they're sticking together. They are rushing through in Picado against the QODEX hold, but they're lying in wait and QODEX not moving a muscle. Completely opposing strategies, and neither really with a head at the moment. MoneyKen repositioning out behind and potentially flanking onto MUERTE. That's what this guy does best. The flanks, bait the rest of his team, pad the stats. It might sound cruel, but for MoneyKen, this is how he carries his teams a lot of times. It's how he puts the money. Have stepped up big time though, John. I'll say that. Vito, Woodson growing into his own as a flanker. Vito supporting as a fragger, getting better as the tournament has gone on from Western Europe to Championships too. It's been a beautiful sight. It's go time. Spots them. It is go time. They're completely unaware of this position. He knows 1, he knows 2, he knows 3 now. He's falling back as they jump on in. He's not going to strike just yet. Now he steps out. That AF, the backstop, will be taken out, but loses a team member in the meantime, fully baiting Vito there and puts a smoke out to slow things down. MoneyKen holding off against Flykey close by. Spray around the corner and his striker on the 1-2. Waited too long to go for the push. QODEX looking to potentially fall here. That AF not even going to go down. Woodson, Michiu. 2 players left for QODEX. MUERTE want that challenge towards 3rd place. The MADBULLS in their sights. But they're going low and they have to win out against this duo. QODEX playing split right now. Woodson will slow any pushes down, has an open door to be playing around as well. Nade over the top to where they believe Michiu is playing. Great nade. Another nade gets information over towards Woodson. He sends out the topside strike. It goes unbelievably low, but will survive a little bit longer. There's the rush up the stairs from Flykey, and all 4 of MUERTE survive in central location Picado. Unfortunately, though, look at the teams around them. It looks like S2G are in position to 3rd party and exit. Waiting for these teams to come out. They will have heard the shooting. They will have heard the shots. Fortunately, this time around, MoneyKen tries to pad the stats, but only thing that's padding is the sand as he makes his fall to the ground. QODEX, the 2nd team to leave us here. A very good performance, a very good stand-up. Again, this is just what happens when you don't have that consistency, when you're a little bit volatile. They made it very far and will get themselves a good amount of cash here as well, John. Take that one home. The pride that you qualified for the European Championships as well. Will bolster them moving into the next seasons.
coming in next year, spring. Should be good to see them coming back, but focusing on the rest of these teams as well. It's very, very close, and ladder-ups are super, super possible for everybody involved at this stage. The prize pool doesn't change like a large amount from 16th up to 9th, but as soon as you get above 9th, which is currently the DENİZBANK Wildcats, you do start to make those pay jumps. Unicorns of Love currently facing off against BEŞİKTAŞ. Trying to assault their position towards the top side. SURREAL having a little bit of a step up here towards the end of the day, but not quite enough. It's a nade that comes back their way. Peace takes down Crypto there over nade. You can only imagine that it's a matter of time before the players start flooding over the top, but Icy's there to receive. Finds the first, gets the knock, DBS in hand, and actually lays down the lead. Shrapnel pierces Sun HP, and Enjoy left alone on the top there. Will get that refrag. Zessi and Enjoy playing, but they are split. Zessi on the foothills. Both of the Unicorns Loves players who are down are dropping on out. Enjoy not going to peek that ridgeline, instead investing time into getting his team back to fighting form. Unicorns of Love looking for the reses, and they should be able to find them too. Uh-oh. Zessi into the fray, rolls straight on up to the res cabal, and Rollkiss goes down. That is disaster for the Unicorns of Love. Zessi puts the pin in, and now it's just Reznov. Reznov in no position to support here. Icy did his best to keep Unicorns alive. SURREAL also leaving us now. Reznov, the last remaining Unicorn. Their last ride here in the championship. Back to the drawing board after this. Sun HP cracks it over the edge. BEŞİKTAŞ picking up some points, 4 eliminations. This is a team that has already qualified for PMGC, despite being in 15th place on those PMGC points. FLUX, oh dear, embroiled in a foray they didn't want to find. This is the one team that can rival HVVP, and already losing a player does not speak to a big game, John. Certainly doesn't. Solke flushed. 3 players alive, 4 FLUX. And if it was hard before, it's monumental now, the task that lies before them. The shift away will have to move southeast and past New Worlds yet again. HVVP already ahead of them on the line. Moving down, Matic comes face to face with the rest of S2G. The rest of the players mount up, go to help him, bring themselves back up to speed as they leave this compound themselves so well situated in. That Matic trying to get away, dodging behind the hay bales, but out in the open, it's so hard to get away with it. Kitsune actually fairly open as well on these rotations. Tixi trying to get across these fields. Matic spotted, will be flushed. 3 players now as well for HVVP. Send themselves up towards Minas crater. Holding just underneath it for the time being. Meku doesn't have an angle. Just peeking across over towards the S2G players. Also down to 3 on their side. All that matters for HVVP is getting into top six places. If they can do that, pick up 1 or 2 eliminations, that could be all they need. BEŞİKTAŞ actually still on the warpath. Knocks over towards S2G, giving HVVP some respite. Much needed there. MUERTE been on the warpath and 4 points already from their Picardo engagement. Managed to leave from it as well. And now they're playing up towards Pioneer. Playing with all 4 of them, but playing at a 2-2 split. It's rather a 2-1-1. A little bit out of the way at the moment is Pioneer. Struggling just a little bit. BEŞİKTAŞ actually crashing down over towards S2G. HVP actually might have eyes on towards this. Peace maintaining his angle, but the shots are going back and forth here. Ooh, Flykey will be able to get the spray down onto Prada for MUERTE. Havlik behind the van as well. Will go down. Striker is traded off for it, but New Worlds
Are they going to have the time to oversight this fight? Looks like they have the crater wall to protect them. Striker will be rezzed. 6 points now for DENİZBANK. This team has been on fire in terms of eliminations so far today. And remember, they are chasing MADBULLS for that third place. It's not out of the woods. 25 points separates these two teams, and DENİZBANK need to go clear because MADBULLS have 4 chicken dinners. They have none, so they lose the tiebreaker. 26 points more than MADBULLS is what's needed. But DENİZBANK historically just haven't been all that amazing on Miramar, but it looks like they're pulling out all the stops here in the championship to see themselves through, to see themselves into that top 3. And MADBULLS just haven't caught a single break throughout the last couple of days of this tournament. Someone's always on their tail, someone's always on the heel. If it wasn't OZAROX, now it's DENİZBANK. With a couple of massive performances. They even had to put them down in that last Erangel to see them back. Goodness me. DENİZBANK are fighting for their lives. I mean, this is you should be proud. If you're a DENİZBANK fan, if you're one of the players or part of the organization as well, this is a team that has absolutely come back swinging in this final day, showing real resilience to a performance that was far lower in the days previous. They started today in 11th place now, and now they're in the conversation for 3rd. Being an outside chance, sure, but they've already kicked things off well. VIRTUS.PRO, though, against OZAROX. And the rundown from Swain is good. Drop shot from Tulika for a second as well. Incredible to be able to find those 2 openings, and now VIRTUS.PRO left with just the one. Discrim needs to hold on the inside, gets the spray, looking for the flush, has to swap for it, but there's a player up to bat. A second rebuff, and now Discrim standing up. Last player standing, a sliver of HP, drains those magazines, but cannot find what they're looking for. 2 players from OZAROX fall, but they take down VIRTUS.PRO. Tough task for OZAROX ahead of them. Tougher than DENİZBANK at least. They're 4 points behind them in the rankings. Still alive though, but with only 2. Not looking likely at a huge game, which is what they needed to catch up to MADBULLS. And MADBULLS currently on the southern edge of the road in a really good spot with 4 players still alive, 0 eliminations, but that's never bothered MADBULLS in the past. MADBULLS playing that roadside. If DENİZBANK push down, there's potential that they play into this fight and take down the MADBULLS themselves. The WILDCATS as well could be a big threat. Again, that comes all the way back to those 0 eliminations that MADBULLS have on board. You can get as far as you like, but if you go down at this stage, it's not a huge amount of points going in your favor. At this point in the game, it's 1 or 2, really. You go down now, but holding a fairly strong position. WILDCATS are behind them. Lutz falls to the play zone. Now just 2 members of the FLUX team remaining all the way out on this western edge, and it's looking less and less likely they'll push through. And you've got to worry for FLUX currently with 0 eliminations. If they go down early like this, there's a real opportunity with the position MADBULLS have. They take 2nd place. I mean, there was a 9-point difference at the start of the game, blank. A couple of placement points here and there. They're both guaranteed those, and at the moment, even though the MADBULLS have no eliminations, they have a much better position, as you say. So they need that 9-point differential to come through, playing on a solid position. See if they can capitalize on that, but the DENİZBANK WILDCATS might be moving in. MUERTE might be taking a look out that way as well. New Worlds are pushing into the north side. FLUX have a fortunate protective barrier in the form of DENİZBANK. MUERTE holding on. FLUX in a very tricky spot now with New Worlds even with sightlines on towards them. Stuck between a rock and a hard place. Have to move into the blue as well. And looks like FLUX might just be going down here. In 9th place, unless another team goes down early. Nade goes to the top, should do a little bit of damage, but Solus gets out of the way quick enough. But New Worlds, they're rapping over the top here, John. They are ramping up that pressure underneath the FLUX team. 2 vehicles, 1 on either side, and actually it's only Kamikaze. So if Solus can find this challenge, oh, that's a big nade over onto Ketch to catch him out. And Solus can't push this. I mean, New Worlds just have such good angles here. TJB might even be able to spot it. DENİZBANK, hang on a minute, this team is pushing in against Pioneer. 2 of their players go down. They've lost English on the outside as well. Striker and Flykey all trying to hunker down. 2 players remain. They're central, north side of the road.
Black-White looking to take them down and ruin their dreams of running up that flag to the 3rd place. If they go down now, it's all over, but MADBULLS are there as well. That's the team they're chasing, and MADBULLS themselves chasing FLUX. I mean, on the push, it looked really good for MUERTE. They took down so many players from Pioneer almost instantaneously, but then MADBULLS, they took their sights over towards them, did a huge amount of damage, took down 2 of their players with their 2 limbs that they currently have on side. Now MUERTE with just the 1 remaining. The start of the game looked good. They're able to get their player back up, but it's just 2 of them. 7 limbs. They need to go further, but with just 2, it is hard. If they can take down Black-White here, they might be able to resupply on meds, get more smokes, more nades as well, but it looks like they're fairly sparse for Pioneer as well. Saving grace is the MADBULLS most likely are going to have to leave the compound and move to the north. TJB with a massive compound in this circle. Yeah, very, very difficult to get these out. Get these guys out of this compound. Luckily for a lot of teams around them, it's difficult to hold the entirety of this compound, right? There is still availability to crash onto one side and share this. Meku is cautiously moving his way up, scouting it out a little bit. You see him slowly ducking around, trying to make sure the vehicle doesn't make too much noise. TJB has won from this compound before over in Western Europe. They've held it very nicely with Lin playing backstop. New Worlds try to make their way in, but on the wrong side. MADBULLS spot some of the players as well. New World's getting cut down on the northwestern side. TJB, FLUX still going with 1. Ketch fending off the MADBULLS pressure. Getting eliminations too. MADBULLS 3 eliminations, FLUX with 1. The gap was 9 points, but this could be it. Flucky, oh, he's seen him. He knows he's there. There's the dash. Ketch makes the break, hits the deck, stays alive for now. TJB should be able to spot it soon. There's so little cover in front of him, but there's small little divots he can crawl around in. MADBULLS know they have to really strike it down. Looks like the nades are going to start to pour through. Flyke goes to the side on the outside edge, but unlikely he'll be able to face off against these 4 players coming their way. Great Molotov, though, will do a ton of damage. Monkey might even fall from that one if he doesn't get a first aid kit out in time. MUERTE down, and that locks in our top 3. No one else really in a position to challenge at this stage. Blank. It's all over for the qualification spots, but who gets second, who gets third? It's a $10,000 difference. It's a huge amount of money here, and Ketch on his own, some out on this edge, holding on, barring the door here, pushing back at MADBULLS as they slam the horns into the door. Battering it down in front of them, but Ketch is holding fast. And the MADBULLS need to make their push. They will mount up. They'll start to move. Skills is on the outpost. Moves towards Black-White, the last player from Pioneer. Managing to get out of that compound somehow. But towards the DENİZBANK WILDCATS. They have to make that dash. Mounting up MADBULLS. Go for the push. TJB will be looking out this way, and Ketch has to make the dash too. Running across open ground like this. Heart must be beating. Absolutely racing here. Like a marathon runner. Gets across though, no one's seen him, no one's spotted him. Up in towards a 6th place position, making this game ever harder for MADBULLS. A chicken dinner kinda is an ideal situation for the MADBULLS, is what they need. TJB moves up, but the nade range is there for them. Ooh, Zerich going down on the back leaves them fairly destitute in terms of oversight. Lin moving through in front of Ketch. I think someone spotted Ketch potentially. No, shots out that way. He moves out the way! TJB, he moves out the way. Skillses finds Xiao. It's traded off against Monkey. TJB looking to put a stop to the MADBULLS run here and now as Effect falls as well. Now they're just looking for the final players to come on through, and Effect falling leaves them on just the one. Skillses gets the spray onto GK first, but goes down, and that's the end of the run there. Ketch stays alive for long enough and will be able to hold out against the MADBULLS. 10 points on the game, but FLUX already have enough to keep them at bay. They've done the job. They've kept that 2nd place spot. HVVP now reigning from the north. Ketch looking for even more eliminations, tossing grenades over the top. It was his last one, last-ditch attempt, but yes, that is our top 3.
decided now going in towards PMGC, and it's all now just to play for pride for HVVP as they remain here at the end. Can they finish this off with a chicken dinner, John? It would put the icing on the cake, the cherry on top as well. 3 eliminations so far. And the DENİZBANK Wildcats from the southwest side facing off against Tixi on the low ground. No real side swipe at the moment. Tinsker may be able to get some vision on it soon, but the DENİZBANK Wildcats yet to push on in. This is a bold retreat from Tixi. Not really much cover to be playing around, but needs to be done. Get back to the circle and control it from the north side. Circle goes towards HVVP as well, but look at this. It's barren wasteland, no man's land here for so many teams. HVVP need to hold out versus the Wildcats. They have a very difficult crossing over this top side. Meku holds a really nice outpost, and they're just peeking over the top. The DENİZBANK Wildcats are really caught. I mean, they move out, and Tinsker and Ketch are going to light them up immediately as well. And in they go, X-Ray into the buggy. We'll be going for that scouting position. Holds him down. Fire, waiting for the peak, and that's the suppressing fire that you're looking for. Tinsker spots X-Ray on the swing, and now needs to hit the deck on the front side. Ketch spots both of them, he's lining them up. They haven't seen him. They stop to shoot, and he goes 1, he goes 2. It's Ketch for FLUX going massive. DefOX falling, Boran in the dirt, and Ketch trying to take this all the way, finishing out the day as they started it in day 1. Fantastic performance from him, MVP from the first championship. But X-Ray spots him now, brought down his brothers, and now he wants to bring down vengeance upon Ketch himself. Raining it down, but HVVP with 3 chicken dinners so far on the tournament. They're looking to put up that 4th. Sat head and shoulders ahead of everyone else. X-Ray goes down, and Ketch, the only player who can stop them now. But he won't be able to close that gap. They are both in it too late, and that nade over the top could be the last we see. It's a little bit long. Kitsune with another. Ketch gives the game away on 1. Good for a second spray. Oh, that looked close, but Tixi shuts it down. It is HVVP to take the final chicken dinner and to reign supreme. This team has been a juggernaut, gaining momentum over the last few days. Time and time again, stepping up, and it is HVVP to go for the chicken dinner and for the title of the championship. To have a PMGC without HVVP, they made it, secured themselves that first place, and I think I'm gonna have to go to the hospital after this. It's a bit too much for me. It's like, it's a boy! Hey! No! Oh, it's the weirdest Everything kind catches of on fire. reveal ever. But what a tournament for them, right? Day 1, we were talking about they were slow to start. But that's typical Navi style. They have some on your head too. That's just typical Navi start. But then we looked at today, looked at their points per day, and they were averaging about your 50 to 60 points every single day, being ever so consistent. And then the final day, to do it like this. I mean, the days got better and better and better. Every single day, going from strength to strength to strength. And I think that when you look at today as well, it was them slowly gaining more information on the lobby, reading the lobby, being able to figure them out. And by the end of it, look where they get a win. They get a win on a difficult circle against teams that have got insane compounds. I'm talking about TJB and how they have their position. Admittedly, the circle moves away from them. But HVVP, absolute class from start to finish here across the 4 days. Even games where they don't take the win, you're like, that's a really smart move. They do smart move from start to finish. The execution is absolutely on point, and if there's any team deserving to make it and secure that first place, it is HVVP. Sure, as you said, slow start, but they get there at the end, and that's all that matters. They win games they didn't even mean to win. That Sanhok game, they were aiming for second place. Wait a minute, we can take this. Brilliant. So yeah, just unbelievable stuff. Honestly, I mean, it would not have been PMGC without them there, to be fair. I agree. It's like PMGC without Nova, the 2-time champions. And right now, the fuel that must be igniting their fire right now has to be insane. They didn't get to play the first half of the year. Yeah. They had 6 months to prepare for this. They got all the way to PMGC. I'm afraid for all the other teams out there. It's nitro fuel, mate. Like, when you look at how they play things out here at this tournament as a whole, and the fact that, again, when you have a team like this playing as consistently as they have here throughout these days, throughout these games, etc., they are hungry for it. After getting a second place, it would have been a shame. I said at the start of today, it would have been a shame if they'd have not made it, but they absolutely blew it out of the water in this last day especially, never mind anything else. Just one thing you want to say to the team now is just check your inbox. I think they're going to get a bunch of emails potentially for pickup.
Don't read the one from Unicorns of Love, but... I was going to say, don't read the one from Claris, but... Okay. What do you mean? The Knights of Claris. Did get investments. Hey, next year PMGC is going to There you go. I'm going to be there. Let's take a look at our overalls, right? Because it's not just about the champion, but as you heard John and Blank saying, our top 3 should be pretty much locked in. But we're going to start from the bottom, though. You can see BEŞİKTAŞ, they have a little star next to the name because they already qualified just from PMGC points. So 112 for them. To be honest, excuse me, this confetti is giving me asthma. No, but to be honest, for them, if they don't step up, if they don't improve by this time now until PMGC, they're not going to make it. But it's fine. They're hiding their strats. No, it's fine. They're going to play for real. Thank you, social media. No, but BEŞİKTAŞ, of course, I think that we all agree, and I think that they're also going to agree that this is not the result they expected. They did good in PMPL Turkey. It's been a little bit tough, but at least they know changes need to be made heading into PMGC. So hopefully we're going to see those adaptations being made. But BEŞİKTAŞ, we wanted to see them a little bit higher. I'll keep it short but sweet. They're capable of more than 15th place in a lobby, even in a lobby like this. So we'll see how they fare there. Let me ask you, Claris, are they a 15th place team? No. No, they're not. But we can see Pioneer, excuse me, having a decent run at the very end, 179 points. But that's not going to do it. New Worlds as well had a decent day with back-to-back wins. But at the end of the day, they're going to finish off at 9th. But let's see that front page. Oh, we're not going to get there just yet. S2G, they're going to be also a team going through into PMGC, but no chicken dinners out of them. Very surprising. Really not expected, considering the positions that they put themselves in. They were pretty quietly consistent throughout the entirety of the tournament here, with the 84 placement points as well as 110 elimination points, but still not able to get themselves a chicken dinner, even though they did come close in a few games, but oh well. I mean, it's hyper consistent, right? At least they got one objective in mind for PMGC, close off games. If they can close off games on an even harder, tougher lobby than this is a team that can potentially go the entire way and go right to Indonesia, right? That is going to be the goal for these teams. But S2G, highly impressive. And I feel bad for the DMUERTE and OZAROX, but we got our 3 top teams making it to PMGC. I mean, if you're DMUERTE, if you did what you did today just one day earlier, you had an extra day of this, that could have been you in 3rd place. OZAROX as well, that could have been them. But the thing for me is, it is great to see the depth of skill in each of these regions. For it to still be this close at the very end of the day, it's fantastic. You have 4 chicken dinners for HVVP, FLUX with 2, MADBULLS with 4, and you still have teams within 30 points of them with 0 chicken dinners. Like, that's a testament to how good DMUERTE can be. Before we started this tournament, me and Max had a little conversation, and I said, I think CIS is going to come out on top when it comes to going up against Turkey. Turkey's a strong region, but I think when you look at the likes of HVVP, MADBULLS, even DMUERTE, who again had this final day, they've looked fantastic. 4 wins for HVVP and 4 wins for MADBULLS. I don't think that they're going to go into PMGC any slouches. I think they're going to be going in strong. We've been saying it throughout this entire year now. The Turkish teams are great when it comes to taking fights, but man, oh man, the CIS teams, when it comes to rotating around the map, understanding the battlegrounds, understanding the terrain with which they are playing, and the strength of each spot is mental. So it's close. It is. I'm sorry, I'm just picking confetti out of my I should have worn a jacket. That would have prevented from getting down there. MVP, though. Let's start to talk about this. There were so many great individual players across the entire event. Solke, day 1, put up a massive amount of eliminations for his team, but then again, so did this entire team. The thing is, I think we're all pretty set in who we're predicting for this one. We pretty much know who it's going to be. It's a surprise. It's a very big surprise. I did not expect a Western European player to potentially be MVP, but MoneyKen has to be the name on the end of our tongues here. Yeah, definitely. A surprise, even though given his performance on the days, not really a surprise. Ta-da! 50 eliminations. Unbelievable stuff coming out from MoneyKen. I think that's more than I've gotten in my entire career playing PUBG Mobile. Including we know. We know. Yeah, including bots. I mean, still, what a play to him. I think the most interesting thing is that the survival time for him is so low. 17 minutes with 50 eliminations, that's kind of unheard of. Extremely low. I mean, again, you know, when you look at QODEX and how things go, very much a roller coaster team. Very much a roller coaster player is really MoneyKen in terms of the overall performances from when he was in Western Europe and now even into this finals as well. Only really picked up towards the end, but when he did pick up, boy, did it look great. And as you said before, and as you alluded to earlier, I think maybe there'll be other team offers on the horizon for 2023. Exactly. I think that this guy put a great team. I mean, this team has done great, you know, being able to make it this far, making it to the European Championship. Sure, not able to go to PMGC, unfortunately, but MoneyKen, you put him on the roster with experienced players who already played your PMGCs, such and such. Man, this guy could be one of the best players of the entire region next year. I think we're all going to agree in this, and I don't mean anything bad by it, but QODEX in its current form is not PMGC ready.
Agreed. Not a Moneyken? CCT. Maybe. Yeah, not a CCT. Moneyken, he has the potential to be there as an individual player. I mean, but I'm curious, what can they do to improve this? Can they get a better supporting cast around him? Can they bring in another star? Is this just a learning process for them? I think for Moneyken, potentially the sky is the limit. I mean, as you say, in terms of the star performance, it's proven here in a lobby like this, right? When you see that kind of performance put up, but I don't know, the roster as a whole, if they stick together, great, because these teams generally, if they do stick together for quite a period of time, they will gain more synergy with one another, etc., and things like that. It really depends on how loyal you are to that overall roster, if you're good friends with that roster. That's and a good things point. like that. We have a lot of roster swaps happen in Western Europe, and a lot of teams can't commit to just sticking together to trying to grind it out. I mean, we have seen, well, UDR Killers, the team that always comes to mind when it comes to that. They're sticking around for what, 2-3 years as the same roster. But even they eventually have to go for some swaps. What will be interesting in Western Europe, especially, is if we see cross-pollination between the new / old the relegation CIS teams and the teams that are trying to now re-qualify from Western Europe originals. So that would be interesting to see, because there could be some pretty decent rosters in there. Yeah, the spring season is always the most interesting season out of PMPL because you've got all these new teams that qualify, potentially players that just turned 16 so they can start playing it. That's what happened with Icy, right? You could not play officially, boom, past 16, comes in, first season, pops off, and I think we can expect that from so many more players and teams next season. So next year is going to be absolutely mental, and I can't wait to see what Moneyken's going to do. Oh, he's not there anymore. What he can do next year. He's just lurking. He's gone. He's just snaking behind you, Max. You can't see him. He's down towards the bottom hand side of the screen. Oh, hi. But you know what? It's actually time to bring some fresh meat into this show. We've been talking to each other. You know, I love seeing your guys' faces, but there's another person's face I actually want to see here. It's going to be Kitsune coming in from HVVP. We got an interview with him. We're going to bring him in here to have a little chat with us. Kitsune, my man. We talked a few weeks ago, man, and I'm so happy to see you. Said to me, we are not thinking about organizations. We are focusing on this next event, and you guys have done it. You won the whole thing. You're going to PMGC, man. How does it feel? Man, it feels great, you know, because like all the year we were trying like our best to get to PMGC basically. Like it was like our main goal. I guess like for every team it's the main goal. But still, we didn't perform well, like at the Western League, Western Europe League. So we tried our best here, and like we won it one more time. Yeah, honestly, I'm so happy to see this, and now you have obviously a little bit of time going into PMGC. What's it going to be like for you in the next few weeks? Is this just back head to the grindstone, prepare, or are you finally going to take like a day or two off and relax? I mean, today is definitely day off. Maybe tomorrow, you know. And yeah, so we have some more preparations that needed to be done. Basically, like all the stuff for the trip and more things to do. So like documents, etc. And then we'll try to focus on preparing for the global teams, watching like all their leagues, and of course we will watch Americas today. And hope the best teams will meet us at the land stage. Yeah, well, I hope they do as well. Go ahead, Carlos. Yeah, I have a burning question about the Sanhok from today. It was such an interesting game because it really felt like you really wanted to go for the heal strategy, but then you'd all of a sudden constantly found good, easy rotates, it felt like. What was that last Sanhok game for you guys like? 'Cause it felt so strange, I suppose. Yeah, I mean, it was like not the standard Sanhok game, and I was basically healing outside the zone, but then like my team just told me like, okay, Sergey, come on, just come to us. And like basically I see the compound they're going to, and I see the MADBULLS guy there, basically get a knock and just push into the zone. I have like nothing else to do, and we knew that there are only 3 in the compound, so it was an easy push. So yeah, that was the play to win. Fantastic. Well, thank you. Yeah, and I had a question on myself for the entire tournament this time for PMPL Western Europe, for PMPL EU Championship. You guys had a little bit of a slower start when it comes to the entirety of this tournament, but like you kept ramping things up day after day after day. I would like to know internally inside the team, how did things work out for you to like bring that evolution throughout these 4 days of play? Yeah, I mean, so basically what was the problem with the European Championship for us for like that's why we didn't get the things, because we didn't get the big start is basically because Turkish teams didn't like scream a lot,
with Western European teams, so we couldn't like prepare for them, make some analysis for them, and so we just tried to play our gameplay game day 1 and day 2, and then try to analyze as much as we can, and it did work well. So that's just basically what happened. Yeah, seemed like it worked out. Well, Kitsune, I want to ask you like one more quick question here. I think throughout your career, you've kind of had your ups and downs. I mean, dating back to, what was it, like Team Unique, you're on Cloud9, and Cloud9 unfortunately didn't work out. Then Old Boy pulled you back over to Na'Vi, and now you're HVVP and potentially a new organization soon. Like, how do you keep this up, man? How do you keep this grind going? What drives you as a player to keep competing, to keep winning, and to keep being the best? I mean, we all just love this game, and that's why we keep grinding. And also, all these like failures just gave me like an experience how to build a team, how to work with the team, because it's basically like many people, and you need to get good relations with all of them. And if you are like friends, if you understand each other well, then your team will start playing good. Okay, well, Kitsune, I want to let you get off, go relax, go celebrate as well. But I cannot imagine what's going to be going on through your DMs from organizations saying, hey, we got an offer for you. And this man here on the end, he's got a potential offer as well. Oh, yes. That's the last chance here. Shout out, to your fans, whatever. Language you want to do it in, speak to the people who love you and have been supporting you for all this time. Okay, thank you so much everyone who cheered for us, who supported us through like our like bad days and good days as well. It's like very important for us. We appreciate it a lot. We see like all your messages. Thanks to our families, they support us a lot. So we love you all, guys, and keep supporting. Thank you, and we will show you some more good gameplay. Well, we love you too, man, and we cannot wait to see what you guys have to do coming up in PMGC. Go relax, go party, but remember, you guys got more work to do. We want to see you at the LAN in the finals. Thank you so much. Yes, oh, man, you too. You can see what it means to him as well. Like immediately comes on camera, all smiles. He's like, yes. I mean, you have to imagine, right? Because it's so tough, I think, being a team like him as well. Because obviously, it's something we have to talk about. There was no PMPL this year for them at the first half of the year. Correct. They had to sit and watch. They had to sit on the stands while the game they love, the game they compete day and night for and train day and night for, was kind of taken away from them. And now they get back into it. And what's important to me is you see what it means and you see how much they had to prove to everyone out there that we still want to be involved in this. Them, MADBULLS, CIS came back with a fierce punch to the entire world when it comes to PUBG Mobile, and I don't think they're done just yet. A mixture of stress relief as well as extreme stress beforehand, of course, considering that this was their one opportunity, their one road to PMGC, and they were able to walk that golden road here against some amazing teams in an amazing lobby. And again, from day to day to day, they showed their class, they showed that they were up for the challenge, and they rose to it. I hope they're able to attain similar heights, if not go even further than what they did in 2021. Yeah, I mean, as you said, they couldn't start playing at the start of the year, right? And they just had that time to potentially experiment things. I think a lot of teams in their shoes would have used that as an excuse, like, oh, we can't quite perform. We might not be able to make it the entire way to PMGC because we haven't had that much time to play compared to the other teams. But them and MADBULLS, boom, 6 months, straight work, prep, getting ready for PMPL Western Europe, performing in that tournament, getting ready for this event. Now the next step is PMGC. They were 2nd place last year, and I think that they're going to be aiming right for that 1st place here. It's hard to stay focused when you have all the uncertainty and adversity against you, especially at the beginning of the year. But you know what? They did it. They did it so well. And honestly, as you predicted, Claris, the Blesser, the 3 teams at the start of the day that you expected to get through, the 3 teams I think at the start of the entire event that you expected to get through are going to be there. They looked fantastic. I mean, coming in, they looked fantastic. And here at the final moments, at the finish line, on the podium, they look fantastic. These are definitely the 3 teams that should have advanced on to PMGC, and I can't wait to see them on the big stage. Okay, Max, any final words from you? I mean, it's just been a great event, right? I mean, we saw the Turkish teams here being the big blockade at the start of the year versus the Western European teams. Now the CIS teams are back. Just the region as a whole of all of Europe is just looking so strong and so much better than in the past. And I think that maybe Europe has a chance here in PMGC to be able to become world champions. And sure, Nova's there. It's a bit scary, but I would say Europe definitely has a shot this year. And I can't believe I tied with Max.
I was going to say, this has to be the apologize. best event for you, Max, because you didn't lose the prediction game. Don't want to make about me, you know, but yes, I am pretty great. I am awesome. Thank you so much. Yes. Don't worry, Max, after all the hardships and all the fun we poke at you, you do keep the show alive. You are the heart and soul of the show. But I'm not going to make you cry. I'm not going to cry either because, you know, we're not done just yet. We still have so much more PUBG Mobile to go here in this year. We have PMGC kicking off right around the corner with the best teams in the world trying to compete for their chance to make it into the LAN event. You can't take this guy anywhere. It's just confetti, Max. You've seen it a million times. But if you're happy, I'm happy. For John and Blank, for Claris and Max Band, for the lovely production crew that have been putting up with this throughout the entire event. Well, putting up with us, I'd say, for the last, 8-9 weeks of time. We appreciate you guys so much. But also, we appreciate you viewers, you fans who have been supporting the team, supporting these events, and supporting PUBG Mobile. But we're not done just yet. This year's not over. We'll see you in a few weeks for PMGC. क्या बेहूदगी मचाई हुई है, मैचेस ख़त्म नहीं हुए अभी तक। मैं सिर्फ अलादीन जो माइक पे है उसको दूंगी। अजहर खान क्या देना है मुझे? ओए नींद आ रही है यार। टोन नो मामा मैं फिर ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरा जन्म लेके आया हूँ अभी। यार ये चिकन की बोटी पड़ी हुआ है इधर। मैं तो खावांगा चिकन दी बोटी नाल खमीरी रोटी। खत्म हो गया है ना अब तो सब कुछ, राइट? कौन जीता है? HVVP जीत गया। हाँ लास्ट टाइम बड़ा अच्छा गया इनका। चलो यार कल मिलते हैं। हाँ परसों मिलते हैं या फिर कभी मिलते हैं। सही है? ओके अपना ख्याल रखो। बाय बाय। टिप्स दे देंगे, राफे दे देंगे। कॉल क्रिप्टो ना 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 ना। यूएल के लग गए? कौन से नंबर पे है ये यूएल? ओवरऑल कहाँ है ये यूएल? ग्यारह? कितना बुरा हुआ। खैर चलो, इट्स ओके। होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़ा सिर्फ कच्चे के लिए होता है। See you guys tomorrow. Bye bye.